Check. Hold on. What is going on? I'm live, right? Am I? Yep, I'm good. What's up, guys? क्या हाल है? मुझे डिस्कॉर्ड पे ऑलरेडी मैसेज आ रहा है कि people hate this thumbnail. What's up, GS Creation? Thanks for joining. Hi, how are you? But I like the thumbnail. Okay, guys, I like this thumbnail. Hi, Arya Star, क्या हाल है? भाई मैं मजाक नहीं कर रहा. मुकुल, love you bro. मुकुल, anyways, I was really excited जब ये वीडियो पॉप अप करी मेरे पास लिटरली मैं YouTube स्क्रॉल कर रहा था. Jeffrey likes it too. See, this is a good thumbnail. Alright guys, don't give a shit about thumbnails. I didn't watch the whole video. मैंने तो अभी शुरू भी नहीं करी. I was actually excited to watch this video जैसे ये पॉप अप हुई, but I wanted to wait for so that we can watch it together, all of us. GS Creation को बोला है love you. Fuck you Mukul. Fuck you. I hate you. How about that? Fuck you. And how do you know GS Creation is a bro? How do you know that? Yes, I mean. No Acharya Prashant is harmed in this video. Who is Acharya Prashant? Pehle to I'm also interested in watching this. I'm probably going to agree with everything Sandeep Maheshwari says here. Just so you guys know. And we might watch a little bit of Acharya Prashant as well. I don't know क्या होने वाला है वीडियो में, but I think most gurus are fake anyways. So whatever Sandeep Maheshwari says. In this video, I think I might agree with most of the things. इतना fuck यू करता है ये लड़का, मुझे कभी कभी लगता है गे तो नहीं. अच्छा, आचार्य प्रशांत फैन हियर. यो, नाइस. सो विल हैव सम गुड डिस्कशंस आई गेस. हमें एक गुरु की जरूरत है जो हमें एक राइट पाथ पे लेके जाए, लेकिन हम किसी को भी फॉलो करने लग जाते हैं. तो किस चीज को फॉलो करना चाहिए? जो मन कहता है उसको फॉलो करना चाहिए, या फिर जो सब कहते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, या फिर जो गुरु? ये तो क्वेश्चन अजीब सा है. जो मन कहता है उसे फॉलो करना चाहिए या जो सब कहते हैं उसको फॉलो करना चाहिए. यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू संदीप महेश्वरी, को आसान है अपने मन की सुनो. Isn't that the whole point of Sandeep Maheshwari's motivation, right? कह रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए. गुरु कौन है? राइट, कि गुरु कौन है? यस, या वो जो गुरु शिष्य कौन है, गुरु कौन है? फैन ऑफ आचार्य प्रसाद नीड्स कूल फैन आई गेस. हैं? अच्छा, कूलिंग फैन. यू वेट, व्हाट? I don't know. खुद को बोल रहा है या जिसको लोग गुरु बोल रहे हैं, वो एक्चुअली गुरु है भी या नहीं? Acharya Prashant has cleared IIT, IIM and IAS, all three top tough exams. He is good. He might be. I don't know anything about Acharya Prashant. Why are you guys getting defensive? I don't know. जैसे पहले के जमाने में अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है तो आपको किसी गुरु के पास जाना होता था. ये बाहर से नहीं आया आपके अंदर, आपके खुद के अंदर से आया, क्योंकि आपको जरूरत थी उस पॉइंट पे किसी की गाइडेंस की, तब आपने सीख किया गाइडेंस को. आज क्या हो रहा है? इसका एग्जैक्ट अपोजिट हो रहा है. आपको चाहे जरूरत है या नहीं है, इतने गुरु हो गए हैं. Osho, Jai Krishnamurti and Acharya Prashant are the only ones, in my opinion, who have some good opinions. But recently, Archana Prashant have been saying some weird shit. Acharya, you mean by Archana? मतलब गलत लिख दिया. I would imagine you are looking hand pump, Nilesh. I am looking hand pump. What? मुझे डिस्कॉर्ड पे मैसेज आई है. I'm not just making it up. भाई सर, मेरे बाबू ने थाना थाया जफरी डिस्कॉर्ड पे मैसेज आ रहे हैं मुझे. ओह सॉरी, हैंडसम. ट्रस्ट मी, आई एम नॉट मेकिंग इट अप. ऑफ कोर्स आई लुक हैंडसम विद द वाइट बियर्ड. जो आपके पास आ रहे हैं, आप उनके पास नहीं जा रहे. ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जिनकी एड्स चल रही है यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर. एक स्पिरिचुअल आज हम मुकुल, आज हो जाए. बहुत हो गया तेरा. तू चैट में टॉक्सिसिटी फैलाता ना. आज आई विल फाइट यू फॉर माय चैट. गुरु जो कह रहा है कि डिजायर में कुछ नहीं पड़ा है और वो अपनी ऐड चला रहा है. ऐड किस लिए? डिजायर है ताकि और लोग आए. अच्छा, उससे क्या होगा? और डोनेशन आएगी. उससे क्या होगा? और ऐड चलेगी. वो आपके ऊपर अपने जो थॉट्स हैं उसको इंपोज कर रहे हैं. Sometimes I feel that Sandeep Maheshwari speaks out of rage/frustration or in a way to make others feel that only he is the best person ever. I felt that उस कंट्रोवर्सी वाली वीडियो में जो हुई थी ना, अरे वो तो बेवकूफ़ था, वो भी बेवकूफ़ था. when संदीप महेश्वरी करता सारे वेस्टर्न फिलोसफी कुछ नहीं है, ठुल्लू है, कुछ भी नहीं है. आई फेल्ट दैट उस वाली में. आई डिडंट मीन टू टैग जेफरी, जस्ट हैपेंड एंड की एंड जे आर क्लोज. ओके भाई सर, खा लिया भाई. शिट. दो मुक्के में फट जाएगी तेरी छोड़. अरे मुकुल, तू तो रहने दे, तेरी तो बिना खाए फटी पड़ी. तो शक्ल भी नहीं दिखाता. ओके, दैट वाज पर्सनल. फक यू.
आई वांट संदीप टू एक्सपोज गोचू देखार्थ गोचू था वो, हाँ भाई साहब. विवेक बिंद्रा इज द बिगेस्ट फैन ऑफ संदीप महेश्वरी हियर इन आवर चैट. राज शर्मा, तुझको मुझको भूल जाएगा तो मैं क्या करूँगा. तेरे जाने की खुशी और दिल उड़ान है दूर, हम हुए तो क्या, दिल तो दिल के पास है. ओके ओके, अगर अच्छी नहीं है मुक्का अच्छा है, देख ले. पीला हुआ पड़ा है. चाहे आपको गाइडेंस की जरूरत है या नहीं है, चाहे आपकी वो एज है या नहीं है, किस तरह के इंसान से शादी करें मैं बताता हूँ. ये देखो, ये वीडियो है ना, और ये टॉपिक है. और मजे की बात क्या है, डिस्कॉर्ड देखो, मुझे हैंडसम बोला तुझे नहीं. अच्छा सॉरी यार, गलती से लिख दिया, बताना ज़रूरी था. Guys, we need to watch Sandeep Maheshwari here. Such lines for Vivek Bindra's भाई. What? What's up Abhishek, क्या हाल है? Thanks for joining. What's your age, Jeffrey? Guys, let's just focus on Mr. Sandeep Maheshwari. Stream थोड़ी चौपी चल रही है क्या? आज मैंने ultra low latency करी है to see how it works for the chat. But I can see stream मुझे थोड़ी सी चौपी लग रही है यहाँ देख के. Is it okay for you guys? Anyhow, so let's just pause, Mr. Maheshwari. कि आप लोग इतने घोचू हो कि आप इतना भी इंक्वायर नहीं करते हो. घोचू आपका करियर जेफरी, सॉरी, शुड हैव बीन पोलाइटर. ओके, पहले से याद आया क्या तू रोज़ पीली जैकेट डाल के केला बन के आ जाता है अकेला. और यू नो व्हाट मुकुल, हाउ अबाउट दिस, let's see, rose, right? Rose implies yesterday also. What was I wearing yesterday? Oh my god, look at that. Is it yellow? Is it? I wonder. All right, कोई बात नहीं, उससे पिछले दिन let's see. Another yellow, I must say. Huh? Oh my god, this seems to be black. Oh my god. What is happening? All right, let's just watch something Maheshwari now. Vivek, how are you? Bro, why is he always telling Guju to the audience? ऑडियंस को नहीं, संदीप महेश्वरी जी सबको कुछ कहते हैं. रेने देगार्थ को भी तो घोचू बोला था. मैं एकदम मक्खन लाइफ. दैट्स नाइस. ऑल्सो रिएक्ट टू लिव इन रिलेशनशिप रूल्स इन द यूके. अरे कुछ यूसीसी का भी भेजा है सब ने डिस्कॉर्ड पे, वो भी देखेंगे. सब रोज़ एक कपड़े नहीं पहनते मुकुल, तेरे जैसे गरीब नहीं सब. 20 इन कॉलेज बट यूट्यूब चैट रखना है इन लॉकडाउन, पर्क्स ऑफ नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जेई. भाई आज तो पिटेगा पक्का ये. मैं आ रहा हूँ तेरे घर. ऑलराइट, लेट्स जस्ट वॉच दिस नाउ. इंसान जिस टॉपिक के बारे में बोल रहा है उससे रिलेटेड उसके पास में कोई एक्सपीरियंस है भी या नहीं. मतलब शादी, व्हिच इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टॉपिक. इससे कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं हो सकता है पूरी दुनिया में. एक ही टाइम पे एक इंसान के साथ आप रहना भी चाहते हो और उसको छोड़ना भी चाहते हो. एक साथ दोनों चीजें हो रही होती हैं. अब ऐसे टाइम पे आपको जरूरत है एक ऐसे इंसान की जो स्पेस से निकला हो, वो आपको सही गाइड कर पाएगा, जिसके साथ में ये चीज हो चुकी हो, जिसने खुद इसको फेस किया हो. तो वो आकर के आपको बोल सकता है कोई बात नहीं, छोटे मोटे चीज. आई लाइक हाउ संदीप महेश्वरी इज मेकिंग, मतलब जो संदीप महेश्वरी ने शुरू में आर्गुमेंट बनाया ना कि ये काफ़ी सारे गुरुस तो ऐसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता, ये नहीं होता, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो रनिंग एड्स. बट डजंट दैट आर्गुमेंट ऑल्सो गो अगेंस्ट संदीप महेश्वरी व्हेन ही सेज कि ही डजंट नीड एनीथिंग बट ही ऑल्सो यू नो डज दीज थिंग्स, और वीडियो में दे ऐड टैग्स एंड एवरीथिंग. लाइक इजंट इट द सेम आर्गुमेंट? Somewhat of a similar argument, nahi? Or am I wrong here? I'm not able to attend today's stream. It's totally fine, मेरे भाई जाना. चाट, घर में नहीं हूँ मैं, जेल में. संदीप सर के जाने दो. एक दो दिन के लिए थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर लो, सब ठीक हो जाएगा. उस टाइम पे आपको जरूरत है किसी ऐसे इंसान की जो एक्सपीरियंस्ड हो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. लेकिन हुआ क्या, आपकी लड़ाई हुई है अभी अपने पति से, पत्नी से. अब यूट्यूब पे आपने ऐड देखी और वहाँ पे एक्जैक्टली वही है जो आप सोच रहे हो, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनका एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है. इनको पता लग जाता है कि कब आप लाइफ के किस फेज से निकल रहे हैं. आपको नहीं पता, इनको सब पता है कि अभी अभी आपकी अपने पति से या पत्नी से लड़ाई हुई है. ट्रू. भविष्य कह रहा है संदीप महेश्वरी इज एक्सपोजिंग एवरीवन नाउ. ट्रू. अनदर थिंग, वही लाइक संदीप महेश्वरी ने विवेक बिंद्रा वाली कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद संदीप महेश्वरी हैज मेड अ लॉट ऑफ एक्सपोजे या फिर स्कैम वीडियोज. So that's somewhat following the trend, you know, which helps you get views as well. And totally fine in doing that. And I appreciate it. लेकिन हाँ, doesn't the same argument goes against Sandeep Maheshwari as well? बिंद्रा इंस्टाग्राम पे भी लड़की बन के घूमता है, इतनी गंदी शक्ल है क्या?
All right, guys. Fucking hell. Are you guys gonna engage with the content? Mr. Maheshwari क्या? मैं जा रहा हूँ पर यारो लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करो तो फिर से क्लिक करके अनसब कर दो. ओह सॉरी ये मत करना. ऑलराइट जानो. रोनित क्या हाल है भाई? Sandeep is the hero we never wanted but we deserved. Hell yeah man. And wait what? Same outfit लग रहा है आप दोनों का. नहीं. Dude come on. Sandeep Maheshwari is fucking rich man. Like that's good clothes. मेरे तो खैर मैं सर में तुम ना ऑलराइट यू गाइस विल हेट मी आफ्टर वाचिंग दिस. मैं ना दिखाता नहीं. लुक वो ओके होल्ड ऑन गाइस होल्ड ऑन. आई डिड नॉट मीन टू डू दिस. ऑलराइट यू कैन सी इट नाउ बेटर. ये देखो वेट कैमरा में इसी कैमरा में अभी ढंग से दिख नहीं रहा. दिस इज कम्प्लीटली डर्टी एकदम वाहियात. ऑलराइट प्ले द वीडियो. आई एम ट्राइंग टू प्ले द वीडियो यस बट आई एम आल्सो ट्राइंग टू एंगेज विद द चैट. इसी को डेटा बोलते हैं. उसी से रिलेटेड कंटेंट आता है. उसी टाइम पे आपको वही वीडियोस एकदम से दिखने लग जाएंगी, वही कंटेंट दिखने लग जाएगा. अब आप उस शॉर्ट से गए उस गुरु के पास में, आप कहोगे यार बात तो सही है. जब लड़ाई होती है उस इंसान से जिसके साथ आप रिलेशनशिप में होते हो तो लाइफ की धज्जियां उड़ जाती है. कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है. तो ये गुरु आपके पास में सपोर्ट बन करके आ जाता है. अरे सब में कुछ नहीं पड़ा, यही आपके दिमाग में चल रहा है. और यही आकर के उस गुरु ने बोला किस लिए करते हो शादी? अपनी हवस की आपको बुझाने के लिए. आपने कहा हाँ यही तो है. ये मुझे पहले नहीं पता थी बात. ये गुरुजी पहले क्यों नहीं मिले? It's very nice संदीप महेश्वरी जिस तरीके से ह्यूमर यूज़ करता है. लाइक यू नो संदीप महेश्वरी इज़ नॉट अ कॉमेडियन बट ही यूजेस ह्यूमर टू. ह्यूमर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन इट कम्स टू यू नो स्पीकिंग पब्लिकली बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन तुम कुछ बात बोल रहे हो जो ह्यूमर से जो टेंशन रिलीज आती है ना कि तुमने टेंशन वाली बात बोली. अचानक से ह्यूमर से एक टेंशन रिलीज होती है और जब वो सबके साथ में रिलीज होती है ना इट्स अमेजिंग व्हाट इट डज टू पीपल. तुझे देखने आते हैं नीलेश संदीप तो लल्लू लगता है मुझे. TVH मीडियोकर है. सरप्राइजिंग फैक्ट ये है ना कि तुम यहाँ पर भी हो. तूने मेरा कमेंट का रिप्लाई खोला इसलिए क्योंकि तू जलता है मुझसे. तुझे लगा मेरे लिए कोई लड़की कैसे सिम्प कर सकती है. मुकुल की बात सही है. संदीप N चू तेरा कमेंट देखा था जिसमें तू खुद बता रहा था. गाइस चल कम ऑलराइट ऑनेस्टली चल. अब आप सब छोड़ छाड़ करके उस गुरुजी के पास में जाकर के बैठ गए. अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर आपका ऐसा ब्रेन वॉश हो गया है जो आपको खुद भी नहीं पता. तो ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है. आपको इतना अलर्ट रहना होगा आज के टाइम में जिसकी कोई हद नहीं है. नहीं तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही होगी और एकदम से ही लाइफ की धज्जियां हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा हुआ क्या. और मैं बता रहा हूं आपको वजह क्या है. एक ऐसा इंसान जिसको खुद कुछ नहीं पता है वो आकर के आपको गाइड कर रहा है उस टॉपिक के बारे में. अब उसकी गाइडेंस कैसी होगी? इन बातों को अगर आप समझ गए तो बच जाओगे, नहीं तो दे आर कमिंग आफ्टर यू. And they are coming after you. Oh my god, that sounds so scary, right? I mean, भविष्य ने कुछ भेजा. भविष्य 2 मिनट मुझे. एक क्वेश्चन है गाइस. आई कैन अंडरस्टैंड कंटेंट लाइक संदीप महेश्वरी जो यू नो संदीप महेश्वरी का जैसे कंटेंट होता है. You know, people feel like they're learning something, and a lot of people do learn something as well. So I can understand why people watch this content. I can understand why people watch the guru wala content as well for the same reasons. I can understand why people watch funny videos, entertaining videos. I can understand why people watch music. Why do you fucking watch this stream? You're not learning anything. I'm not here being funny. What the fuck are you doing here? Alright. रोनित संदीप तो सही है बट ये लव बीच में क्यों लव महेश्वरी बनने की ट्राई करता है. अच्छा रोनित को लव से नफरत हो रखी है पता नहीं क्यों. मुझे एक पल के लिए समझने मुश्किल हो गया. That's why Acharya Prashant wasn't invited in his show. All right. Okay. रश्मित अगर देख रहे हो तो प्लीज. नहीं, she's not watching bro. Chill. Through all means and with all might. क्यों? क्योंकि आज का जो एज ग्रुप है ना सेशन का ये है 25 साल से 30 साल के बीच. तो ये एज ग्रुप बिल्कुल परफेक्ट है उन लोगों क्योंकि अभी आप लोग देख लेना आराम से. वो लिंक कॉमेडी है. ऑलराइट. उनकी जेब में पैसा है. बेचारा एक स्टूडेंट है उसकी जेब में पैसा ही नहीं है तो वो क्या देगा इन लोगों को. आई वोंट बी सरप्राइज कि जब ये अपना एड कैंपेन चलाते हैं तो वहाँ से पीछे से डिफाइन करते हैं कि ये मेरी एड दिखनी चाहिए 25 साल से 40 साल के 50 साल के लोगों को क्योंकि पता है कि पैसा वही है. तो ये जो बात ओके अगर किसी को ये चीज़ नहीं पता तो द वे संदीप महेश्वरी इट इज़ ट्रू व्हाट संदीप महेश्वरी इज सेइंग बट द वे ही इज सेइंग इट इज अ लिटिल मिसलीडिंग यू नो बिकॉज संदीप महेश्वरी सेड आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर वो ये सेट कर देते होंगे 25 से 40 साल के लोगों को ये एड्स दिखें. द ट्रुथ है कि जब भी तुम एड रन करते हो इट इज़ अ गुड आइडिया. पीपल डू दैट एवरी टाइम दे रन एनी एड्स. फॉर एग्जाम्पल विजन प्रो की एड किसी 80 साल के आदमी को नहीं जाएगी राइट. भाई ये एडिट कैसे होगा
क्या एडिट मेरे भाई यश? भाई लव कुछ कुछ मोटिवेशनल बातें करता था, बोर करने लगा था लास्ट व्लॉग में. ऑलराइट, बट डूड व्हाई डू यू गाइस वॉच द स्ट्रीम? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. मतलब मैं तो कुछ तुम्हें सिखा भी नहीं रहा, लोग सिखा तो रहे हैं. आई अंडरस्टैंड पीपल वॉच दिस कंटेंट एंड व्हाई दे वॉच दिस कंटेंट. बट हाँ, एनी टाइम यू आर डूइंग द एड, तुमको वो चीज़ें करनी पड़ती है, तुम एज ग्रुप सेट करते हो, दैट्स पार्ट ऑफ मेकिंग एड्स. मैं कर रहा हूं, इट इज लाइक नीड ऑफ द आवर, स्पेशली टॉपिक्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप, मैरिज. इसके बारे में अगर कोई बात कर रहा है, इट्स अ बिग रेड फ्लैग. देयर आर पीपल ऑन YouTube दैट आई एम अवेयर ऑफ, आई एम श्योर आपको भी पता होगा, शादी की ऐसी इमेज बना रहे हैं आप लोगों के माइंड में जो बिल्कुल अनरियल है, इम्प्रैक्टिकल. Oh, who are we talking about here? Dude, who the fuck are we talking about here? Only legends understand that Sandeep Sher is talking about Acharya Prashant ji. Dude, we need to watch a lot of Acharya Prashant now. किसी दिन संदीप पिट जाए. Seriously, he should enjoy his luxury life instead of poking his nose everywhere. वीडियो ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन है, देखी है, देख नहीं देखनी, कल्टी मारो वहाँ से. नो वन इज़ फोर्सिंग एनीवन टू वॉच इट. ऑल्सो इतना तो खुद भी समझ होनी चाहिए. विवेक भाई किस सेंस में बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया बात. वेर यू कॉपी संदीप स्टाइल? आई डोंट अंडरस्टैंड. आई कॉपी संदीप महेश्वरी स्टाइल किस सेंस में? लाइक बोलने के तरीके से? आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. मे बी आई डोंट नो. ब्रो, फॉर टाइम पास वी वॉच द स्ट्रीम, नॉट एवरीथिंग इज फॉर लर्निंग. बट यू नो देर आर, खैर ओके, मेक सेंस आई गेस. लिंक भेज रहा जा नहीं रहा एडिट का. आई डोंट अंडरस्टैंड. ओके, अभी 2 मिनट में मैं डिस्कॉर्ड देखता हूँ, जो भी लिंक्स आए. विवेक भाई को कोई चाय पिलाओ. भाई राज क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई. कपड़े देखो. अच्छा कपड़े, ओके कपड़े स्टाइल. ओ भाई ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन ब्रो. जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है कि शादी ऐसे इंसान से करनी चाहिए जिसका ऐसा माइंडसेट हो जैसा आपका माइंडसेट है. अच्छा, ये आपका माइंडसेट कैसे बना? मैंने बनाया. पहले मैंने आपको अपनी ऐड दिखाई, फिर अपने यहाँ पे बुलाया, फिर आपका एक माइंडसेट बनाया. अब आपको कह रहा हूँ ऐसी ही लड़की से शादी करो. अरे तो आप ही करवा दो. कभी भी अगर आपको एडवाइस चाहिए या कोई कंफ्यूजन है या लड़ाई झगड़ा हुआ है, चाहे शादी हो गई है चाहे नहीं हुई है, एडवाइस चाहिए शादी से रिलेटेड, तो हमेशा किसी ऐसे इंसान से बात करो जिसकी शादी हो गई हो. जिनकी शादी हो गई सर, वो तो परेशान ही रहते हैं जिंदगी से. सर आपकी क्या राय है सर इसमें? ये ना, एक तो मैं इतना तंग आ चुका हूँ ना. खैर आई एम अनमैरिड सो आई डोंट गेट टू से मच अबाउट इट, राइट. बट मैं तंग आ चुका हूँ इस जोक से. ओ शादी बर्बादी है, शादी ये है, शादी वो है, शादी वो है, वो है. It's such a cliche joke. Issue is people start believing this shit, like for real. डिस्कॉर्ड पे क्या, एक बार जस्ट नज़र मार लेता हूँ. अच्छा, आचार्य प्रशांत जी आए हैं संदीप महेश्वरी के. जस्ट काइंड ऑफ फनी पैरेड. अच्छा पैरेडी है. ऑलराइट, I'll watch it भाई सर. आपकी भी शादी हो गई सर, आपकी क्या राय है? देखो, ये जो बातें होती है ना, एक्चुअल में मजाक में करी जाती है. इससे रिलेटेड जो जोक्स है ना, पति पत्नी के हसीन चुटकुले. मैं क्या कह रहा था वैसे, मैं कह रहा था ना संदीप महेश्वरी की हर बात से एग्री करूँगा मैं. खैर मैंने हर बात से एग्री नहीं करी. एडवर्टाइजमेंट वाली बात वो सीम्ड अ लिटिल मिसलीडिंग. इससे ज्यादा मजा और किसी चीज में नहीं आता, स्पेशली अगर किसी की शादी हो गई है तो. लेकिन अगर एक्चुअल में उन लोगों से आप जाकर के बोलो जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो छोड़ दो, कभी नहीं छोड़ेंगे. और आपको एक और मजेदार बात बता रहा हूँ, जो इस तरह के जोक ज्यादा मारेंगे ना, उनकी रिलेशनशिप उतनी बढ़िया है. उस रिलेशनशिप भाई आज उसका बर्थडे था, उसको कॉल किया था विश करने के लिए. मैंने विश किया कॉल करके एंड शी सेज थैंक यू. देन मैंने बोला कि बात कर लो, बहुत हो गई लड़ाई. देन उसने कॉल पे बोला कि नहीं और फ़ोन कट कर दिया. दैट्स नाइस, दैट्स बेटर. दैट्स अपनी तरफ से वो सही कर रही है. अगर उसको तेरे साथ नहीं रखना तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग शी कैन डू. और ज़्यादा बात ना करके. बकवास पॉइंट है. कांट अनमैरिड पीपल बिकम मैरिज काउंसलर्स? यू डोंट नीड टू बी मैरिड इन ऑर्डर टू हैव एन ओपिनियन अबाउट मैरिज. See, you don't need to be married in order to have opinion about marriage, but I think generally अगर तुम्हें किसी चीज़ में एडवाइस चाहिए तो तुम किसी एक्सपीरियंस इंसान से एडवाइस लेना चाहोगे. There is a difference between understanding something intellectually and there is a difference in and it's different when you have lived it. I think that's completely different. Those two things are. For example, मैं सारी बुक में किताबों में पढ़ सकता हूँ कि बैकफ्लिप कैसे मारते हैं, बट डजंट मीन मैं बैकफ्लिप मार सकता हूँ एक अच्छी, राइट. दिस वन एंड द मिसोजिनिस्ट क्लीशे, ऑल हस्बैंड्स आर स्केयर्ड ऑफ देयर वाइव्स. घर मेरे बीवी की, हाँ आई नो एग्जैक्टली जॉफरी, कम्प्लीटली आई एग्री. मोर यू पुट ह्यूमर अबाउट मैरिज, मोर बेटर योर मैरिज लाइफ. लॉजिक, रेस्ट इन पीस. ओके, आई पार्टली एग्री विद दिस एज वेल संदीप महेश्वरी से, क्योंकि सी ह्यूमर से भी जो हम निकाल देते हैं ना काफ़ी सारी चीज़ें, आई थिंक दैट डज मेक थिंग्स अ लिटिल बेटर. होता नहीं कि कोई तुम्हारी घटिया से लड़ाई हुई होती है एंड सम टाइम लेटर यू कैन लाफ अबाउट इट. इट्स नाइस. राज शर्मा, ब्रो ब्लॉक हर फॉर योर मेंटल पीस. मैनी ट्रूथ्स आर स्पोकन इन जेस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में? रिलेशनशिप में
मजाक के लिए स्पेस है, इसका मतलब रिलेशन अच्छा है। और आप लोगों को क्या लग रहा है जिनकी शादी नहीं हुई है कि क्योंकि इससे रिलेटेड लोग इतना मजाक करते हैं तो सब दुखी है? जब इंसान दुखी होता है तो वो मजाक नहीं करता है, तो उसको मजाक तंग करता है। That's true. That's true. That's true. That's very true. Many truths are spoken in. Okay, got it. मजाक बुरा लगता है, तो जैसा आप सोच रहे हो एग्जैक्ट उसका उल्टा है। बट ये बातें कौन समझ सकता है? जिनकी शादी हो गई उनको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। शादी बुरी नहीं है। सर डिपेंडिंग अपॉन पार्टनर टू पार्टनर। आपकी शादी हो गई है? नहीं सर, मैं तो वैसे बता रहा हूँ। अभी इन्होंने क्या कहा? इन्हें हमारी दे रहा हो, हमारी दे रहा हो. डिपेंडिंग अपॉन पार्टनर। पार्टनर क्या होता है? पार्टनर तो एक इमेजिनेशन है जो आपके माइंड में है। और मजे की बात क्या है कि ये इमेजिनेशन दो तरीके से बनती है। एक है जो बॉलीवुड बनाता है आपके माइंड में कि सब कुछ बहुत अच्छा है, हम साथ साथ हैं, घर में आ रहे हैं साथ। गाइस मैं बता रहा हूँ, श्वेता और संदीप महेश्वरी का एक और कोलैब आने वाला है जल्दी. भाई आज उसका बर्थडे था, उसको कॉल किया था विश करने के लिए. राज पढ़ लिया मैंने भाई, पढ़ा मैंने ये. साथ में मिल करके लूडो खेल रही है। तो एक एक्सट्रीम आपके माइंड में इमेजिनेशन क्या है जो बॉलीवुड ने बनाई है या मूवीज ने बनाई है, रोमांस की, प्यार मोहब्बत की, शादी की, इसकी उसकी, जो पूरी तरह से गलत नहीं है बट दैट इज शॉर्ट लिव्ड। वो कुछ टाइम तक रहता है, उसके बाद में उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसका जो पूरा नेचर है वो चेंज हो जाता है। जो मूवीज में डिपिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मूवीज में सब कुछ या तो ब्लैक में होता है या व्हाइट में होता है, ग्रे में दिखाना बड़ा मुश्किल है। आई एम नॉट श्योर बुरी मूवीज में आप में कितने समझ पा रहे हैं कितने नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि जैसी भी मूवीज हमने देखी है वहाँ पे ना बड़ा क्लियर एक फर्क होता है कि ये हीरो है ये विलन है, हीरो है तो अच्छा है, विलन है तो बुरा है, जबकि एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। exactly like the bung wanted movies like that. एक्चुअल लाइफ में हर आदमी या हर औरत बीच में कहीं पर होता है, ग्रे एरिया में होता है। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, हीरो भी होता है, विलन भी होता है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। तो एक्चुअल लाइफ कहाँ है? इन दोनों के बीच में है। शादी ना बहुत अच्छी है। अब यार उसका बर्थडे था, उसको कॉल किया था विश करने के लिए. राज हमने पढ़ा ब्रो, लेकिन प्रखर तो ब्लैक है ना संदीप जी. जैसे कि दिखा रहे हैं ना बहुत बुरी है, जैसा कि ये लोग दिखा रहे हैं जो दूसरे एक्सट्रीम में बैठे हैं, जो शादी के बारे में कुछ भी बकवास कर रहे हैं और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो अगर आपके माइंड में गई तो या तो आपकी शादी होगी ही नहीं, और अगर गलती से हो गई तो वो टिकेगी नहीं। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, आपके माइंड में शादी की एक ऐसी इमेजिनेशन बना रहे हैं जो एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो इमेजिनेशन का है उनके खुद के माइंड में है कि शादी और रिलेशनशिप इस सब में कुछ नहीं पड़ा है, जब तक कि आप ये नहीं कर लेते जो मैं कह रहा हूँ, खुद को नहीं समझ लेते। क्या शताब संदीप के व्यूज सपोर्ट करता है? आई थिंक सो खैर आई डोंट थिंक शताब, अगर कुछ खास डिसएग्रीमेंट है तो भी आई डोंट थिंक शताब इज इन द पोजीशन टू मेक दैट डिसएग्रीमेंट ओपनली ठोक के. आई डोंट थिंक ही इज इन अ पोजीशन टू डू दैट बिकॉज दोनों ने कभी प्यार भरा वीडियो करी थी साथ में. आई थिंक वी शुड वॉच दैट. अनोन आर्टिस्ट, गुड मॉर्निंग भाइयों, गुड मॉर्निंग अनोन आर्टिस्ट. भाई कमेंट क्यों नहीं आ रहे आपके पास? भाई मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, मैंने पढ़ भी लिया राज भाई, और मैंने ये भी रिस्पॉन्ड भी कर दिया उस पर. मैंने ये बोला कि 3 बार टाइप कर दिया, 3 बार आया है, पहली बार ही पढ़ लिया था मेरे भाई मैंने. और उसके बाद मैंने तो ये भी बोला कि अच्छा है कि उसने बात नहीं करी, उसने कट कर दिया. अगर उसको तेरे साथ नहीं रहना, दैट्स द बेस्ट थिंग शी कैन डू फॉर यू इज़ टू कीप हर डिस्टेंस फ्रॉम यू. अगर इफ शी कीप्स ट्राइंग टॉकिंग टू यू, क्योंकि तेरा बात करने का मन है, इट विल बी मच मोर डिफिकल्ट फॉर यू ओनली. टेक योर टाइम, डू द बेस्ट यू कैन to make something good out of this in your life. मैंने कल भी कहा था कि this is the best time in your life जहाँ पर तू एक ऐसी स्किल डेवलप कर सकता है कि तेरा मन कहीं भी हो तो काम करने की स्किल डेवलप कर सकता है. काम से मेरा मतलब है कोई भी चीज़ जो तेरे लिए उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है. तो प्लीज़ यूज़ दिस टाइम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. विवेक बिंद्र कहाँ से आ गए बीच में? थोड़ी मीन बता दे, खुद को नहीं जान लेते, उसके बाद किसी ऐसे को ढूंढो जिसके अंदर या तो डिजायर हो, जो खुद को जानना चाहती हो या खुद को जान चुकी हो, उससे शादी कर. बिल्कुल बकवास. एक इमेजिनरी कहानी एक ऐसे इंसान की जिसको कुछ भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, और ऐसे इंसान को आप सुन रहे हो. इससे होगा क्या? आपकी पूरी लाइफ की धज्जियां हो जाएगी. तो अब आपको करना क्या चाहिए? बहुत अलर्ट होना पड़ेगा लाइफ आज के टाइम. I mean, you shouldn't take marriage advice from Buddha, right? That's what Sandeep Maheshwari is basically saying. नहीं? Am I wrong? क्योंकि अब वो टाइम गया कि आपको एक प्रॉब्लम है और आप सोल्यूशन ढूंढने के लिए दुनिया में जा रहे हैं. अब आपको चाहे प्रॉब्लम है या नहीं है, तो पहले एक आर्टिफिशियल प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेंगे आपके माइंड में, फिर आपको अपना सोल्यूशन ऑफर करेंगे, और उस सोल्यूशन को एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उससे बड़ी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है. जैसे मेडिकल फील्ड में बोलते हैं कि वहम का कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है. किसी को वहम हो गया कि मेरे को ये वाली बीमारी है, डॉक्टर कह रहा है नहीं है जी. Buddha never will give marriage advices in the first place. मुकुल भाई आज उसका बर्थडे था. राज मेरे भाई, you gotta chill bro. We got it. राज के मुझे दिख रहे हैं मैसेजेस भाई, किसी और को नहीं दिख रहे क्या? मतलब स्टीम पे भी आ रहे होंगे आई थिंक. श्वेता मुझे सिम्प करने से रोका है और खुद संदीप पर नहीं आई डोंट थिंक यार आई कैन अंडरस्टैंड. श्वेता हैड अ हॉरिबल
लाइक शताब ने वो रिएक्शन जब बनाया ना सबसे पहला वाला, आई थिंक ही गॉट द वर्स्ट डील आउट ऑफ द होल थिंग. We can watch Sandeep Maheshwari and Shratab's video. नहीं बट then वो पूरी स्ट्रीम उसी बारे में करनी पड़ेगी. Then you'll have to watch Prakash's video as well, and you'll have to watch whatever the content there was before it. भाई जब कोई मुंह पर लॉयर फेंक के मारेगा और करोड़ों का केस, तो हालत शताब जैसे हो जाती है जफरी द एंड में. हाँ, आई थिंक जफरी इज मेकिंग अ जोक. I don't think any of us think Shratab was wrong in that, right? Can we watch some short movies? We can. Suggest some. We can. यार मैंने ईश से भी बात नहीं करी. I'll text ईश right now. I don't know. अभी I think वो किसी और ही कंट्री में रहता है वैसे तो. But it's also difficult for me to watch that, जैसे ईश की short film, क्योंकि then I'll have to criticize it, but I wouldn't want to criticize his film, right? Because I know him personally and all of that. But recommend some short movies. Let's watch them right now. Shratab has probably insecurity towards Sandeep Maheshwari's thought process. Why do you think that? Maybe it's true. I don't know. But what makes you think that? ये मुझे तो है. सो करना क्या है कि कभी भी आज के टाइम में किसी एक इंसान को फॉलो मत करो. वो इंसान चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी. अपनी लाइफ की अलग अलग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, डिपेंडिंग अपॉन कि अभी आपकी लाइफ की क्या स्टेज है. उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पे देखो Has got today 10 viewers. कि किस इंसान के पास में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उस इंसान के पास में जाओ, सॉल्यूशन निकालो, उसके बाद में टाटा बाय बाय. प्लीज प्रखर की वीडियो, प्रखर नहीं प्रखर है की वीडियो पे रिएक्ट कीजिए. कौन सी आ रही है यार? What do you think about Sandeep's point? He said self-realization/knowledge is not important. Do you agree? No, I don't agree at all. But did he say that? क्या मैंने completely miss कर दिया ये चीज़? What do you think about Sandeep Maheshwari's point? He said self-realization/knowledge is not. Fuck. ये तो मैंने पूरा मिस कर दिया. No, I don't agree with that at all. आज का जो एज ग्रुप है ना सेशन का, ये है 25 साल से 30 साल के बीच. तो ये एज ग्रुप बिल्कुल परफेक्ट है उन लोगों के लिए, क्योंकि अभी आप लोगों की जेब में पैसा है. किसी भी पे. जेब में पैसा ही नहीं है, तो वो क्या देगा इन लोगों को? आई वोंट बी सरप्राइज कि जब अपना एड कैंपेन चलाते हैं तो वहां से पीछे से डिफाइन करते हैं. It's okay to react the way Shweta reacted, but ऐसा persona बना and दूसरों को गाली दे के ऐसा बात करना कि व्यूअर्स तो चूतिए हैं is also wrong. या अभी बोला 1-2 मिनट पहले, 1-2 मिनट में. राइट अगेन जफरी. यार मेरे ख्याल देख श्वेताब का बहुत इंटेंशनल है वो persona, बिकॉज श्वेताब अंडरस्टैंड्स कि बहुत सारे बच्चे बड़ा भाई ढूंढ रहे हैं, एक बड़ा फ्रैंक भाई ढूंढ रहा है. सो दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू. आई डोंट थिंक श्वेताब, सी इट कम्स ऑफ लाइक दैट टू मी. जो ये इंटेलेक्चुअल ये सारी चीज़ होती है मुझे ज़्यादा नहीं पसंद, बिकॉज इट कम्स ऑफ लाइक दैट टू मी के मुझे पता है, तुमको मैं बता दूंगा और ये सारी चीज़ तुमको समझाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं पता. वीडियो के एंड में 2 मिनट पहले से लगाओ. स्टार्टिंग में नहीं कहा. अच्छा ओके ब्रो. तो डू यू नो मिया खलीफा हैज स्टार्टेड पोस्टिंग 6 वीडियोज ऑन. व्हाट इज़ दैट? जहरम ये क्या हो गया तुझे मेरे भाई? हैक हो गया तू? सेल्फ रियलाइजेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब ये बोला कि इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका मतलब सेल्फ रियलाइजेशन वो लड़की वाली लड़की ढूंढना घटिया. अरे इमेजिनेशन आपके माइंड में है. और मजे की बात क्या है कि ये इमेजिनेशन 2 तरीके से बनती है. एक है जो बॉलीवुड बनाता है आपके माइंड में कि सब कुछ बहुत अच्छा है, हम साथ साथ हैं, घर में आ रहे हैं, साथ बहू साथ में मिलकर के लूडो खेल रही है. तो एक एक्सट्रीम आपके माइंड में इमेजिनेशन क्या है जो बॉलीवुड ने बनाई है या मूवीज ने बनाई है, रोमांस की, प्यार मोहब्बत की, शादी की, उसकी, जो पूरी तरह से गलत नहीं है, बट दैट इज शॉर्ट लिव्ड. वो कुछ टाइम तक रहता है, उसके बाद में उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसका जो पूरा नेचर है वो चेंज हो जाता है. जो मूवीज में डिपिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मूवीज में सब कुछ या तो ब्लैक में होता है या व्हाइट में होता है. ग्रे में दिखाना बड़ा मुश्किल है. आई एम नॉट श्योर आप इसके समझ पाएंगे कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं. मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि जैसी भी मूवीज हमने देखी है वहां पे ना बड़ा क्लियर एक फर्क होता है कि हीरो है ये विलन है, हीरो है तो अच्छा है, विलन है तो बुरा है. जबकि एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. एक्चुअल लाइफ में हर आदमी या हर औरत बीच में कहीं होता है, ग्रे एरिया में होता है. अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, हीरो भी होता है, विलन भी होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है. तो एक्चुअल लाइफ कहां है? इन दोनों के बीच में है. शादी ना बहुत अच्छी है जैसे कि दिखा रहे हैं, ना बहुत बुरी है जैसा कि ये लोग दिखा रहे हैं जो दूसरे एक्सट्रीम में बैठे हैं, जो शादी के बारे में कुछ भी बकवास कर रहे हैं, और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो अगर आपके माइंड में गई तो या तो आपकी शादी होगी ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल स्ले पॉइंट ने जब डर के वीडियो डाउन करने बोला था श्वेताब को, तब श्वेताब वॉज लाइक के होल इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी इज स्पाइनलेस एंड मैं ही हूँ जो खड़ा हूँ सच के साथ. मैं अमन और सलील. अच्छा मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता. डिड यू स्ट्रीम रिगार्डिंग पूरम पांडे ड्रामा? आई डिड. व्हाट वाज योर रिएक्शन? इट वाज एक्सट्रीमली स्टूपिड एंड पॉइंटलेस एंड वर्थलेस. एंड मैंने स्ट्रीम करा बिकॉज यू नो दैट्स व्हाट वाज ट्रेंडिंग. But again, that's part of the problem, I guess. But will you prefer a girl who with a beautiful face but average figure, a girl having average face but hot figure? I'll have to think about that one. अरे भाई सॉरी, मैं कुछ मिनट पहले का वीडियो देख रहा था. अच्छा कोई नहीं मेरे भाई. किशोर क्यों नहीं रहा? मुकुल. I'll go for the Mukul's option. Alive girl. और अगर गलती से हो गई तो वो टिकेगी नहीं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं आपके माइंड में शादी की एक ऐसी इमेजिनेशन बना रहे हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती. वो इमेजिनेशन कायम खुद के माइंड में है कि शादी और रिलेशनशिप सब में. Dude, actually पता है क्या? I would go for one who has an average face and average figure actually.
आई डोंट इवन माइंड दैट. तो एनी वन वर्क्स फॉर मी. लाइक इट्स, मैं ये नहीं कह रहा कि ओ मैं लुक्स की तरफ वो नहीं हूँ. ऑफ कोर्स मैं हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ. बट दैट्स आई एटलीस्ट आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट एंड ऑल बी ऑल. कुछ नहीं पढ़ा है जब तक कि आप ये नहीं कर लेते जो मैं कह रहा हूँ. खुद को नहीं समझ लेते, वो नहीं बनता, खुद को नहीं जान लेते. उसके बाद किसी ऐसे Okay. को जिसके अंदर या कोई डिजायर हो, जो खुद को जानना चाहती हो या खुद को जान चुकी हो, उससे शादी करो. बिल्कुल बकवास. एक इमेजिनरी कहानी एक ऐसे इंसान की. Okay, this point is what you were talking about, right, Vai sir? I love analyze. But can you tell what is OnlyFans? It's a subscription service, मेरे भाई. You think about average girl mainly. आपकी माइंड में गई तो या तो आपकी शादी होगी ही नहीं, और अगर गलती से हो गई तो वो टिकेगी नहीं. क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, आपकी माइंड में शादी की एक ऐसी इमेजिनेशन बना रहे हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती. वो इमेजिनेशन टाइम के खुद के माइंड में है. ये शादी और रिलेशनशिप के सब में कुछ नहीं पड़ा है जब तक कि आप ये नहीं कर लेते जो मैं कह रहा हूँ. खुद को नहीं समझ लेते. Okay, I get it. What he's saying, I get what Sandeep Maheshwari is saying. Nilesh भी like मुझे करने से मतलब I get Sandeep Maheshwari's point here. What he's saying is कि उससे सेंस क्या बनती है जब लोग कहते हैं कि वो अपने आप को समझ लो, ये समझ लो, फिर ऐसी लड़की ढूंढो. It implies कि then तुम्हारा सॉर्टेड होगा. एंड आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू. एंड आई थिंक आई एग्री विद संदीप मिश्रा ऑन दैट कि ऐसा नहीं है तुमने अपने आप को समझ लिया पहले और ये सब कर लिया तो तुम्हारा रिलेशनशिप सॉर्टेड होगा. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. नॉट एट ऑल. बिकॉज दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स, है ना. उसका बेस्ट फ्रेंड का मैसेज आया था, बोल रहा था भाई तुम्हारे लिए मुझे वो इग्नोर करती है, अच्छा है तुम बात नहीं कर रहे, गुड फॉर मी. ऑलराइट डूड, fuck his best friend. We don't care about his best friend. Who cares about her best friend, right? Where's my several boyfriends? जब टाइम ख़राब होता है तो कुत्ता भी बजा के चला जाता है. अरे खुद को नहीं जान लेते. उसके बाद किसी ऐसे को ढूंढो जिसके अंदर या कोई डिजायर हो, जो खुद को जानना चाहती हो या खुद को जान चुकी हो, उससे शादी करो. बिल्कुल बकवास. एक इमेजिनरी कहानी एक ऐसे इंसान की जिसको कुछ भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, और ऐसे इंसान को आप सुन रहे हैं. इससे होगा क्या, आपकी पूरी लाइफ की रचना हो जाएगी. क्या आचार्य प्रसाद रिप्लाई देगी? आचार्य प्रशांत की वीडियोस देखते हैं. लेट्स वॉच व्हाट आचार्य प्रशांत टॉक्स अबाउट. आई हैव नेवर सीन आचार्य प्रशांत. लेट्स सी. तो आपको करना क्या चाहिए, बहुत अलर्ट होना पड़ेगा लाइफ में आज के टाइम में. क्योंकि अब वो टाइम गया कि आपको कोई प्रॉब्लम है और आप सोल्यूशन ढूंढने के लिए दुनिया में जा रहे हैं. अब आपको क्या प्रॉब्लम है या नहीं. Ratify send Neha Kakkar song of to your best friend's girlfriend. What? तो पहले आर्टिफिशियल प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेंगे आपके माइंड में, फिर आपको अपना सोल्यूशन ऑफर करेंगे, और उस सोल्यूशन को एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उससे बड़ी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में जिसका कोई सोल्यूशन नहीं. जैसे मेडिकल फील्ड में बोलते हैं कि वहम का कोई इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं. इसको वहम हो गया कि मेरे को ये वाली बीमारी है, डॉक्टर कह रहा नहीं है जी मुझे तो है. तो करना क्या है कि कभी भी आज के टाइम में किसी एक इंसान को फॉलो मत करो. वो इंसान चाहे कोई भी. अरे यार भाई मत देखो. आई डोंट लाइक गुरुज एंड ऑल. अरे तो क्या हो गया, समझने तो चाहिए ना अलग अलग चीज़ें भी भाई. नहीं लगता है लड़कियों को किडनैप करना. अरे राज मेरे भाई चल मार, कैसी बात कर रहा है. was the video I sent on Discord. Sandeep also had made some funny claims in that video. चलो वो देखते हैं. ठीक है भाई सर वीडियो. राज शर्मा कितने साल तुम लोग रिलेशनशिप में थे? I have a perfect video of Acharya Prashant for you. I'll send you. हाँ sure bro. चलो भाई सर वाली वीडियो चलाते हैं. तो ये लोग साथ में नहीं आए थे क्या? आप में से कितने लोग हैं जो बहुत एक्साइटेड आपके सेशन को लेकर के. अच्छा ये किसी ने वैसे बनाई है. Alright. Tomorrow I'm going to come to Faridabad, but I have to live. Alright, madam. Okay, hold on. मेरा ब्रेव ब्राउज़र कहाँ चला गया? समझ लिया कहाँ से खून निकलेगा. हैं? और मैं जैसे ही आपको नाम बताऊंगा जो हमारे आज के गेस्ट हैं, तो आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो और बढ़ जाएगा. प्लीज गेस्ट चलिए Wait a minute. Who are you? ये सब मेरी सीख नहीं है, आसान है वगैरह वगैरह. मैं नहीं कह रहा हूँ आसान है, मैं कह रहा हूँ संभव. Oh, okay. They have beef, guys. 5 years. कभी बॉयफ्रेंड जैसे नहीं थे, क्लोज बहुत थे. सुबह से गुड नाइट से लेके रात को, सुबह से गुड मॉर्निंग से लेकर रात को गुड नाइट बात हो रही थी. हर चीज़ शेयर करना, हर चीज़ बताना. तो हाँ राज, इट वॉज अ लॉट ऑफ इट वॉज योर फॉल्ट एक्चुअली. You shouldn't have. सच बता रहा हूँ, you shouldn't have. Okay, I'm ignoring this for a certain. ये काफ़ी लौंडो लपाड़ों के साथ होता है ये चीज़. चलो ठीक है, हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं ना, जितना मिल रहा है उसमें खुश हैं, बहुत है. राइट? नहीं. If you want to be her boyfriend, draw that fucking line. Draw that fine line, right?
मैं अचानक से श्वेताब की आत्मा आ गई मेरे अंदर. बट मेरे भाइयों और बहनों, दैट इज द थिंग कि you're giving someone everything you can give someone without them taking the responsibility for those good things. The point is, नीलेश भाई पर्सनली समझा दे उसको, क्या रोज़ रोज़ निभाने वाली बात है. अरे मैं कौन होता हूँ समझाने वाला, मुझे क्या पता भाई, मैं तो लाइक चैट कर रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ मेरे भाई मुकुल. यार ईयर रीड अगेन यार, क्या? अच्छा अननोन आर्टिस्ट का मैंने कुछ पढ़ा नहीं. एक सेकंड, गिव मी 1 सेकंड. समझ लिया कहाँ से, कान से खून. ओके सॉरी माय बैड यार. when you don't live at his house, otherwise he will do something. Alright guys, but नहीं, this is actually important. I want to be your boyfriend. ये लो लाइन खींच दी. श्वेताब की आत्मा वाली लाइन सही थी. नहीं बट सी यार ऑनेस्टली ये बहुत सारे स्पेशली लड़कों के साथ होता है, बिकॉज लड़कों के पास यूजुअली इतना ऑप्शंस नहीं होते. तो जितना मिल रहा है उतना मैं खुश है. तो ये लो जान ले लो तुम, हम अभी कमिटेड भी नहीं है लेकिन जान ले लो तुम. If you want to be committed to someone, draw the fucking fine line. कि नहीं, I am not here to be your friend. That's not what I'm looking for. Maybe that's what you are looking for and that's fine. And वही तो बात है ना, because then you also have to be able to walk away. On biological level, भाई fuck off मुकुल. मुकुल चाहता ही नहीं है मेरी ऑडियंस बढ़े. बहुत सारी, अरे आज तो कतई मतलब हद से ज़्यादा एंगेजिंग हो रही है चैट, डिस्कॉर्ड पे भी, यूट्यूब पे भी. वन थिंग एट अ टाइम गाइस, वन थिंग एट अ टाइम. सच्ची बात बोलता हूँ, आसान नहीं है पर संभव है. आसान नहीं है पर संभव है, और संभव सिर्फ तब है जब तुम चाहो. हाँ कम ऑन, बट दैट्स अ स्ट्रॉ मैन ऑफ संदीप महेश्वरी एज वेल, जो आचार्य प्रशांत ने यहाँ पर कहा. बिकॉज संदीप महेश्वरी जब आसान है बोलता है, संदीप महेश्वरी का मेन पॉइंट ये होता है कि योर बिलीफ शेप द रियलिटी अराउंड यू, टू विच इज़ ट्रू टू अ सर्टेन डिग्री. एंड so that's the point he's trying to make. So fundamentally they both are making the same point. भाई बिल्कुल, भाई मुकुल सही में, मुकुल चल मार यार. नहीं भाई, आई वांट मोर पीपल एंड मोर गर्ल्स. सैंडी की टीम देख रही होगी. दिल टूटा है दोस्त काम के नहीं हैं जिनसे बातें शेयर कर सकें, तो कहीं ना कहीं तो बोलकर शांति मिले तो बोल दिया. हाँ भाई बोल, तो आराम से बोल, कोई चिंता नहीं है. आई वॉन्ट दिस प्लेस टू बी लाइक दिस, वेयर वी कैन टॉक. इस बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी. इस बुक में ना जिसमें बता रहे हैं ऐसे योगी के बारे में जो एक टाइम पे अपनी बॉडी को 2 जगह रख सकते हैं. और ऐसे बहुत सारे योगी हैं इसके अंदर, एक नहीं दो नहीं, ऐसे बहुत सारे योगी हैं जो आपका माइंड पढ़ सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे. मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इस बुक में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं सब कुछ पॉसिबल है. जैसे एक बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ओके ऑलराइट. भीगे होठ तेरे योगी, जैसे एक टाइम पर एक इंसान 2 जगह रह सकता है, स्लीपलेस सेंट्स की सोते नहीं है, बहुत कुछ है उसमें ऐसा, और लोग बहुत तारीफ करते हैं उसकी कि ऐसा हो सकता है. ये किताब है कद्दू का नाम है, तुमने पढ़ी? तो तुम ये वाली क्यों पढ़ी, इसका नाम ले रहे हो? जाओ फिर उन्हीं के पास, विश्व अभी तुम्हें उसकी एक प्रति ला के देगा, कद्दू का नाम है. ये कर रहा है कमेंट, तुम पढ़ लोगे? ये बोल तो रहा है, पढ़ो. बहुत कद्दू है दुनिया में, वो कारनामे दिखाते रहते हैं ऐसे कैसे. तुम्हें क्या करना है उनका जान के? और जो कद्दू होते हैं उनकी कारनामे में रुचि होती है. I actually fucking love that point. I fucking love that point. क्योंकि ये हर जगह, चाहे अलग अलग धर्मों में देख लो, चाहे अलग अलग गुरुओं को देख लो, सारे ना ये चमत्कारों की बात कर रहे हैं. ये चमत्कार बहुत टुच्ची चीज़ है यार. If you really believe in that true self, if you really believe in that concept of God, who gives a fuck about miracles? That should be beneath you even before you do anything. Why do you give a shit about miracles possible हैं या नहीं है, supernatural possible हैं या नहीं है? If that is your fucking goal, then why are you still worried about these things? कि अपनी बॉडी को 2 जगह रख लिया. Who gives a fuck? That should be the most fucking touchy thing. जिसको meditations already at least pretend कर सकते हैं to a certain degree. राज शर्मा भाई सैड ना हो, कोई बेटर लड़की मिल जाएगी तुझे. हो कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे से बता करूँ मैं प्यार. डू यू नो जगत गुरु श्री कृपा? नहीं यार मैं नहीं जानता. भविष्य. हेलो चेस दोस्त, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मैन. व्हाट्सअप. सर्च करो, अभी करता हूँ यार. सदा सुहागन रहो नीलेश भाई. जी माता जी. हेलो चेस बेस. कम ऑन मुकुल क्या पी के आया तू? I feel that point, I do not deny the existential importance of God, but fucking miracles and superstitions, that's where religion hits the bottom. I think a lot of these stories were supposed to be metaphorical. I agree with Dhruv Rathi on this. Dhruv Rathi's point. A lot of these stories were supposed to be metaphorical. But नहीं, ऐसे थोड़ी देखेंगे हम तो लिटरल देखेंगे ना, बिकॉज हमारा दिमाग ए या बी समझता है, सिर्फ ब्लैक और वाइट, राइट? नहीं, वी मस्ट बी इन द ग्रे एरिया मिस्टर महेश्वरी. रोहित भाई भूल नहीं पा रहा, आज भी मंदिर जाकर बैठा था रात में. क्यों?
भाई बच्चे कैसे होते हैं? एक चील छोड़ के आती है घर पे जब तुम्हारी शादी हो रही है ना, तो उसके बाद एक चील आती है उड़ते, और वो बच्चा छोड़ती है। कई बार माँ बाप होते नहीं कैच करने के लिए, तो बच्चा ग्राउंड में गिरता है, उसका दिमाग जितना भी डेवलप हुआ होता है, तुम्हारे दरवाजे पे खून वून लगा होता है, कहीं पैर इधर, और अंतड़ियाँ निकल रखी होती हैं, और अगर तुम्हारे पास घर में डॉग वगैरह है तो वो खा लेता है, लेकिन तुम्हारे आने से पहले तो इट्स फाइन, यू डोंट गेट टू सी दैट। बट तो व्हेन यू गेट मैरिड टू समवन, मेक श्योर यू आर वेटिंग आउटसाइड द डोर एवरी 6 in the morning विद योर आर्म्स आउट लाइक दिस। लेकिन बट जब तुम कैच भी करो ना, सो यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ दिस। कैच करते वक्त ऐसे हल्का सा नीचे बाउंस देना होता है, अदरवाइज वो तुम्हारे हाथ में कट के फट जाएगा, और तुम्हारा सारा खून से लथपथ हो जाओगे तुम्हें। Where genocide is where religion hits the bottom. शरारती होते हैं बच्चे, गंदी सोच है तेरी ब्रो। हैं, मैं पागल हूँ। डीप टॉक ऑन बच्चे कैसे होते हैं। थैंक्स फॉर शेयरिंग द रियल इन्फॉर्मेशन। आई गॉट यू गाइज। तुम्हें ये सारे लोग पागल बना रहे हैं, संदीप, महेश्वरी, ये आचार्य प्रशांत, रजनीश, ओशो, महर्षि बुद्धा, सारे पागल। मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, ऐसे ये है सत्य ज़िंदगी का। दो लोग हैं जो पूरी दुनिया की हिस्ट्री में तुम्हें बता सकते हैं, एक मैं, एक श्रोता। नीलेश भाई, राज को एक बार अच्छे से समझा, हाउ शुड ही डील विद इट। भाई क्या आप कभी स्पा गए हो? किससे पूछा यार? तो भैया मैं शादी नहीं करूँगा भाई। शादी करने से पहले जो संदीप महेश्वरी कह रहा था ना कि अपने आप को समझना नहीं होता, पहले कैचिंग प्रैक्टिस होती है शादी करने से पहले। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू डू। यार राज को मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं राज को लेट राज डील विद इट, ऑनेस्टली। मेरे ख्याल से वो बंदी सही कर रही है। उस बंदी को अगर बात नहीं करनी तो ना बात करके, शी इज़ डूइंग द बेस्ट थिंग शी कैन पॉसिबली डू। हाउएवर मैं ये बात करूँ ज़रूर, गाइस प्लीज़ जस्ट ड्रॉ द फकिंग फाइन लाइन। मिसकम्युनिकेशन होता है ना, अपनी तरफ से जितना क्लियर हो सकता है उतना रखो ना। अपनी तरफ से क्यों करना मिसकम्युनिकेशन? यू वांट टू बी योर फकिंग बॉयफ्रेंड, यू वांट टू बी योर हस्बैंड इन द फ्यूचर, जस्ट मेक दैट पॉइंट कि लुक दिस इज व्हाट आई एम फकिंग लुकिंग फॉर। आई डोंट केयर फॉर फ्रेंडशिप। मेरे बहुत दोस्त हैं जिंदगी में। आई एम नॉट लुकिंग फॉर फ्रेंडशिप विद यू, आई लाइक यू, ऑलराइट? दैट्स व्हाट आई एम विलिंग, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट विद यू, राइट? भाई दिल में तोड़ो भाई का। मेरे भाई दिल टूटता है, उसकी बात तो इंसान बढ़ता है। भाई और कंटेंट देख के तो काफ़ी है, चैट पढ़ते रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। वैसे भी तुझे चैट पढ़नी नहीं आती। यार मैं आई लाइक टू रीड द चैट, आई लाइक टू टॉक टू यू गाइज ना। यानी अब मेरा फट जाएगा ड्यूरिंग स्ट्रीम पे कल 69। अब तक फटा नहीं? नीलेश जेटली बहुत पीछे यार तुम तो। क्या समझे बाय द वे, उस पर खुद को समझाना एंड ऑल। संदीप की बात पे ब्रो, यार ये नॉन आर्टिस्ट में समझ नहीं पाया बात। बिंद्रा बंतु, लेट हिम रीड द चैट। यानी अब मैं मेरा काट दूंगा स्ट्रीम पे कल 69 को। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? Just do tell Raj Sharma about your story, like how you dealt with your breakup in the past. भाई रोने तो ना मुझे ऐसे आके बोल रहा है कि मुझे रोने स्ट्रीम करना सिखा रहा है। Dude, it's fine, let him deal with it. It's fine. Dude, यार ये भाई साहब ये मुश्किल मोमेंट में ही तो तुम इंसान बनते हो। Ronit, we are here with you. Whatever you want to talk about, we are fucking here, all right? But you gotta go through with this. That's the only, ये इकलौता सत्य है दुनिया का। मेरा मेकअप ही नहीं हुआ। Just is my friend Bindra, boring figure. अरे ये तो पूछ लो करना क्या चाहता है, उसको उत्साह ही दिए जा रहे हो। कोई बनना चाहता हो हत्यारा, और वो जाए कि नहीं मोटिवेशनल गुरु के सामने खड़ा हो जाए, कहे कि लक्ष्य एक बनाया है, भीतर से इच्छा नहीं उठती है, और गुरुदेव अपनी सब अदाओं के साथ उसको बिल्कुल आश्वस्त कर दें, यू कैन डू इट, और निकाले चमन हमारे भोग, बोले आई डिड इट। टू बी फेयर, ये तो एक ज़बरदस्ती का रोस्ट नहीं है ये तो। लाइक इजंट दैट द काइंड ऑफ कंटेंट यू विल फाइट ऑन रोस्ट वीडियोस? आई नो मेरी चैट भरी हुई है आचार्य प्रशांत के फॉलोअर्स से, बट दिस इज रोस्टिंग, दिस इज नॉट फिलोसॉफिकल टॉक। करना चाहते हो अगर वो ठीक है तो किसके रोके रुक पाओगे तुम? दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है एक जगे हुए आदमी का जागरण। उसे कोई नहीं रोक सकता, तुम उसे मार सकते हो, रोक नहीं पाओगे। वो जब रियलाइजेशन हुए तो एग्जैक्टली क्या हुआ, आप यहाँ से मैं यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, वो बिंदु यहाँ भी एनर्जी जारी होती है, आपको पता लगा होता है। आई वाज इन प्लेफुल मूड, मैं खेल रहा हूँ उस पावर से, तो वो पावर वो जो कोई थी वो यहाँ से उठ करके सीधे यहाँ पहुंची और यहाँ से खुला। ये रियलाइजेशन, दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन, दिस इज अ वेरी बिग मूवमेंट ऑफ माय लाइफ। ये क्या है? ये अध्यात्म है, ये विक्रम बेताल की कहानियां हैं, ये अली बाबा 40 चोर सुना रहे हो, ये क्या है? जिसके पास जितने इस तरीके के फेंकू अनुभव हो वो उतना आध्यात्मिक आदमी हो जाता है। जो आध्यात्मिक मिलेंगे वो
कहेंगे चलिए एक दूसरे से अनुभव साझा करते हैं, एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे। एक बताएगा मुझे ना आज से 18 साल पहले ध्यान में बैठा था, अब मैं जमीन से करीब 2.5 फीट ऊपर उठ गया। सुनने वाला कहेगा अच्छा बड़ा प्रभावित हो गया, क्या जबरदस्त था। मेरा यही तो पॉइंट है जो चमत्कारों की बात करते हैं। इफ़ यू रियली बिलीव इन द इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, इफ़ यू रियली बिलीव इन दीज थिंग्स, क्या फ़र्क पड़ता है तुम 2 फुट ऊपर उठ गए, 60 फुट ऊपर उठ गए। इफ़ यू कैन बी वन विद गॉड देन हु गिव्स अ शिट मैन, तुम किसी का माइंड रीड कर सकते हो या नहीं कर सकते, हु गिव्स अ शिट। ऐसा नहीं भाई क्या बात कर रहे हो। मेरी चैट टैग की वीडियो को वो लड़की से शेयर किया, उसने भाई ऐसी ऐसी बातें बोली। मैंने चैट टैग और मुझे नहीं पता कि वीडियो को लड़की से शेयर करा, उसने ऐसी ऐसी बातें बोली, मेंस सुन नहीं पाएंगे। तो लड़के को एक चीज़ मत बोलो, बोथ साइड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर समथिंग। अच्छा ओके, यू टॉकिंग अबाउट जो मैं फाइन लाइन ड्रॉ करने की बात कर रहा हूँ। नहीं, बट ये यूजुअली लड़के करते हैं ये हरकत ज़्यादातर। ये हरकतें ज़्यादातर लड़के करते हैं कि नहीं ओ तुम मेरे साथ बस फ्रेंड बन के रह लो, वही बहुत है, बट अंदर से मेरे माइंड में कुछ और है। ये हरकतें ज़्यादातर लड़के करते हैं, बट इट्स ट्रू फॉर बोथ ऑफ देम, ट्रू। भाई वीडियो चला के लगातार काम से कम 2 मिनट तो बीच बीच में टेंशन ब्रेक मत कर। भाई अब तुम लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहता ना। एनलाइटमेंट का या सत्य का या मुक्ति का कोई अनुभव नहीं होता, कोई नहीं सकता। बाकी सब अनुभव हो सकते हैं, इसका नहीं हो सकता। कोई कहे मुझे मुक्ति का अनुभव हुआ, ये वैसी सी बात है कि कोई आकर के अपनी मौत का अनुभव बताएगा। कोई आपको अपनी मौत का अनुभव बता सकता है क्या? सतत साधना है अध्यात्म, बहुत सीधी सादी चीज़ है अध्यात्म, उसमें किस्सा गोई के लिए कोई स्थान नहीं है। क्या बात है। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। मेरे को आपका बहुत इजी रहता है, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नेक्स्ट मीटिंग विल टॉक। थैंक यू। जब भी थैंक यू। ऑलराइट, डिस्कॉर्ड देख रहा हूँ मेरे भाई, 1 मिनट है। आज कत्ल हो जाएगा मुझसे। क्यों साढ़े मुकुल कटेगा, यहीं कटेगा, घर जाकर कटेगा। ऑलराइट, चलो चैट का सॉरी डिस्कॉर्ड की चीज़ें चलाते हैं गाइस। और डिस्कॉर्ड तो बावड़ा हो रहा है, डिस्कॉर्ड ना रुके आज ना रुके डिस्कॉर्ड। रुक जाओ आचार्य जी रुक जाइए। बहुत लड़के धूम मूवी अली वाली हरकत करते हैं, हाय बोल दिया तो बच्चों के नाम सोच लेते हैं। ट्रू, फकिंग ट्रू भाई। मैं एक दिन ओपेनहाइमर बनाऊंगा। नहीं सर, पहले मेरी वीडियो विवेक की सुनो। भविष्य वाली वीडियो खोल देता हूँ पहले यार, भविष्य ने पहले भेजी थी टू बी फेयर। भाई साहब राज शर्मा ने भी कुछ भेजा है मीम। होल्ड ऑन, चलो भविष्य ने विकिपीडिया भेजा है भविष्य तो, नहीं तो और क्या भेजा है? ये इंस्टाग्राम लिंक है, इज दैट वीडियो? ये सब बकवास, ठीक है। तुम जिन बच्चों के एग्जाम्स वगैरह में पढ़ाई चल रही नहीं चल रही है बता दो, स्ट्रीम वगैरह तो होती रहेगी। अरे यार Alright. Fucking hell, dude. Holy shit. मैंने इस कॉल में वीडियो भेजा है, वो देखो, अभी देखता हूँ मेरे भाई। ये वीडियो मत चला, मैं कॉपीराइट डालूँ। सॉरी क्या देना सॉरी। राज शर्मा वाली वीडियो में, राज शर्मा तूने तो मीम भेजा है, तू दुखी था, दुखी रहे, हंस कैसे रहो, मजे कैसे ले रहे हो, तू दुखी है ना, दुखी रहे। Holy, what the fuck are you sending me, bro? Is फरीदाबाद expensive to live? बताओ फरीदाबादियों। भाई चारे प्रशांत के शॉर्ट्स देख, कुछ अभी देखता हूँ स्टडी। बेटर देन पेले, मैराडोना एंड मेसी कंबाइंड। जस्ट डोज को पैसे से मतलब है बस। हाँ जस्ट मेरे ख्याल से तूने कई बार पूछा है क्वेश्चन, अब तक तूने मेरे ख्याल से सेटिस्फाइड आंसर मिला नहीं। इट्स चीपर देन दिल्ली, गुड़गांव एंड प्रोबेबली नोएडा। Do you guys find this funny? Alright, fuck off. I'm not watching that. Only liquor is cheap. But फरीदाबाद is cheaper than Delhi. खैर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह मेरे ख्याल से दिल्ली में चीपर है, बट रेंट वगैरह फरीदाबाद में चीपर है। मुगल फायर शॉट्स विद विल जस्ट डोज रिप्लाई। ऑलराइट गाइस, आचार्य प्रशांत की शॉट्स देखते हैं, चलिए।
शॉर्ट्स देखना इज नॉट द बेस्ट वे टू गेट द आइडिया अबाउट समवन, राइट? माँ ने आलू गोभी खिलाई, मैंने आलू गोभी बनाई। नया कुछ नहीं, न जानना है, न सीखना है, न करना है। मैं पूछता हूँ, आप खाना बनाती हो, आप 40-50 साल से आई लव टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक्स। हाँ, वी नो मैन, वी नो, इट्स फाइन। भाई तेरी स्ट्रीम में लड़कियाँ क्यों नहीं आती? मैं फ्लर्ट ही कर लेता। भाई तो लड़कों से कर लेना, क्या दिक्कत है? आजकल तो वो भी होता है ना, इट्स ऑल गुड। खाना बना रही हो, आपका मेन्यू भी बदला है। आप एक ही काम 40 साल से कर रहे हो, यही कर रहे हो तो इसी में कुछ विविधता ले आ लो। ज्यादातर घरों में तंदूर तक नहीं होता। चाय तो सब पीते हैं, क्या चाय में भी विविधता लेकर के आए? आज भी वैसी चाय पी रहे हो ना जैसे 40 साल पहले पीते थे। सब्जियां भी बहुत तरह की होती हैं। I sent Dhruv Rathi interview of Acharya Prashant. That's a good overview of his philosophy and thinking. Let's watch that then. Money-minded chess. मेरे से फ्लर्ट कर ले, मैं लड़की हूँ। रान भाई, आई फील यू। मुकुल जैसे कोई लड़की चैट पर रहती है ना, मुकुल मेक श्योर कि वो भाग जाए, आज के बाद ना आए। अरे भविष्य चल, डिस्कॉर्ड देख। अरे देख रहा हूँ डिस्कॉर्ड, अरे देख रहा हूँ, समझ ना आ रही। क्या मिस कर दिया मैंने डिस्कॉर्ड में? अच्छा, वो ध्रुव राठी वाली वीडियो। ये क्या शट अप कुणाल, क्या क्या भेज रहे हो तुम लोग? आकर के मेरे ऊपर अत्याचार कर सके। सही, तो तूने टाइम स्टैम्प से भेजी है स्पेसिफिकली? भाई आई हर्ट मी बाय सेइंग दैट। मुकुल, डोंट हर्ट मुकुल, व्हाट द फक आर यू डूइंग मुकुल? मेरा वाला देखो, उसमें प्रोफेसर दिलीप मंडल भी हैं। उनको मैं नहीं जानता, बट वी कैन ओपन इट। अच्छा, ये वाली ना, कोनार वाली, राइट? कॉपी लिंक। गाइस, आज तो बहुत कुछ है, अभी तो हमें यूसीसी का भी देखना है। होल्ड ऑन। अच्छा, मैं सीधा क्लिक करके खोल सकता हूँ। तो ये हुआ 1 घंटे की वीडियो है। आई एम विलिंग टू वॉच द इंटायर इंटरव्यू और डिस्कशन। I didn't mean to send it from the timestamp. Oh, all right. कुणाल कामरा इंटरव्यू देख, आचार्य प्रशांत का। देख रहा हूँ भाई, गुस्सा क्यों यार? देख रहा हूँ यार। सर, मेरे कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा था, आई सपोर्ट कुणाल कामरा एंड अर्नब गोस्वामी बोथ। वो जो है वो भारत है। ए शट अप कुणाल। I have never seen anything. I have never seen Kunal Kamra. I'm trying to say. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to a very special episode of Shut Up Kunal. Today with me are two guests you who you have seen on my channel before. To my left is Professor Dilip Mandal and to my right is Acharya Prashant. We're going to discuss the subject to start with in a debate format. The question I have for both of my guests, which they have to speak on, is religion in India thriving or not thriving? देखिए, धर्म तो मानव जीवन में है। What do you think? Is it thriving or not thriving? Dhruv Rathi interview better. भाई सर देखते हैं, डोंट वरी, देखेंगे, डोंट वरी, ट्रस्ट मी। आदमी पहले आया, धर्म बाद में आया है, ये जरूर है। लेकिन धर्म की एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव भूमिका रही है। आदमी को आदमी बनाने में, सभ्य बनाने में उसका एक रोल रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे तो कि अलग अलग कालखंड में अलग अलग धर्म आते रहे, एक दूसरे के बीच कंटेस्टेशन रहा। पुराने धर्म को चैलेंज करके नया धर्म खड़ा हुआ है। लोग कुछ और धर्म मानते थे, फिर वहाँ पर एक नया धर्म आया। ये ट्रैजेक्टरी जो है, ये बहुत समय तक तो चली कि लोग इट्स बूमिंग। व्हाट इज बूमिंग? यार जो चीज़ बूम करे होता है ना, हम भी वो करते हैं। शायद स्ट्रीम में थोड़ी बूम कर जाए। इवन दो आई हैवंट सीन हिम बिफोर। धर्म की तरफ गए। पिछले 20 साल से जो मानव सभ्यता का इतिहास है, वो एक ऐसे जगह पर है, उसकी आइडेंटिटी ऐसी जगह पहुंची है जहाँ लोग धर्म छोड़ रहे हैं। और इस समय ग्लोबली जो धार्मिक समूह सबसे तेजी से बढ़ रहा है, वो एथिस्ट के नास्तिक लोगों का है। वो सबसे तेजी से बढ़ता हुआ और धार्मिक धर्म आप मान सकते हैं। तो ये समूह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और धर्म और तर्क की बाइनरी बनती है कि एक रेशनल चिंतन है और एक धर्म का चिंतन है। भारत क्या है ये? कौन फैला रहा है ये अफवाहें? क्या बकवास है ये? मामले में कोई किसी को लग सकता है कि डिपार्चर है, एक व्यतिक्रम है, एक अपवाद है, क्योंकि इलॉन मस्क नेटवर्क कोई ये कह सकता है कि भारत में खास करके बीजेपी के आने के बाद धर्म, रिलीजन विद पॉलिटिक्स इज बूमिंग फॉर श्योर। डीप फेक है ये फोटो। कोई नेगेटिव तौर पर देखे तो धार्मिक कट्टरता, धर्म के आधार पर हिंसा, लिंचिंग, ये सब बढ़ी है। कोई आर्ग्यू कर सकता है कि भारत में धर्म जो है मजबूत हुआ है और ग्लोबल जो पैटर्न है उसके खिलाफ, उसकी उल्टी दिशा में हमारी गाड़ी चल रही है, ये कहा जा सकता है। एक नज़र में देखें तो लग सकता है कि हाँ, धर्म यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है। धर्म का कौन सा फॉर्म अच्छा है? ब्रो, यू शुड वॉच योर व्लॉग्स 2018-19। थैंक यू मैन, थैंक यू। है बुरा है, मैं कोई उसमें वैल्यू अभी ऐड नहीं करूँगा, उस पर बात हो सकती है। लेकिन इतना तय है कि भारत में जो एक ओवरटली धार्मिकता दिखती जिस तरह से है, उसका एक विस्फोट है। डिस्कशन में, पब्लिक डिस्कोर्स में, पार्क में, मॉर्निंग वॉक में, डाइनिंग टेबल पर धर्म की काफ़ी चर्चा है। उसके आधार पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, सरकारें बन बिगड़ रही हैं, तो उसका महत्व बढ़ा है, ये कोई कह सकता है। धर्म अव्यय है, कभी नष्ट नहीं होगा, ऐसा तो मैं कोई बड़ा क्लेम करने की मेरी हैसियत नहीं है और इतना लंबा प्रोजेक्ट्री में देख भी नहीं सकता हूँ। लेकिन यह है कि भारत में धर्म की सत्ता है और इस रूप में इसको मैं और अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग ढंग से, अलग अलग पॉलिटिशियन अलग अलग ढंग से उसका इस्तेमाल करेंगे।
उसका धर्मगुरु उसका इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल सब थोड़ा उसको नेगेटिव टर्म में नहीं ले रहा हूँ, उसकी पॉजिटिव भी उसकी व्याप्ति है, क्योंकि मैं कुछ गलत इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ऊपर जवाब देना पड़ेगा। इसने सभ्यता को हो सकता है कि सभ्य बनाया, आदमी को सभ्य बनाया है कि मैं कुछ करूँगा तो इसका जवाब देना पड़ेगा, या मैं कुछ करूँगा तो पाप लगेगा। इसने जब आप इस स्केल पर बात करें कि 100 करोड़ लोगों को आपको सभ्य बनाना है, तो धर्म की इसमें भूमिका हो सकती है। और इसको मैं हिंदू धर्म के टर्म में देखूँ तो निश्चित रूप से ये धर्म ने बहुत सारी समस्याएं क्रिएट की हैं, खास करके वंचितों के लिए बहुत ही तकलीफ दे रहा है, स्त्रियों के लिए इसने बेहिसाब दुख क्रिएट किए हैं, और इस वजह से उसका नकार भी है, उसको लेकर विद्रोह भी है। लेकिन धर्म फिर भी उसका एक महत्व है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। ज़्यादा मैं पॉजिटिव भी देखता हूँ। मैं अधार्मिक भारत की कोई कल्पना नहीं करता। मुझे लगता है कि भारत निकट भविष्य में आने वाले समय में अधार्मिक हो जाएगा और लोग नेशनलिटी की तरफ चले जाएंगे, सारे के सारे लोग, और सब इसी जीवन में सब कुछ है। कभी कभी कहते हैं ना कि मतलब बहुरी नहीं आना, हम नहीं आएंगे, फिर यहाँ जो किया सब कुछ निपटना यही है। तो पुनर्जन्म, भाग्यवाद, चमत्कार, ये सब अभी भारतीय जीवन का हिस्सा है और पूरा खत्म होने वाला नहीं है, जो होना चाहिए। Sandeep Maheshwari will expose himself soon. I don't. Was he making the point कि like ये सब खत्म? I doubt it. Mukul, what do you do with 100 rupees? First tell me. I doubt कि we'll end religion. We already killed God. Before that we killed the Son of God. Hashtag Christianity. कि ये मानव जीवन के दुखों को हरने वाली चीज़ के रूप में होना चाहिए। एटलीस्ट नॉर्मेटिव आइडिया मेरा रिलीजन का यही है कि ये तकलीफों को हरे, लोगों की तकलीफें कम करे, लोगों का चित्त शांत करे, लोगों को सुख दे, ये होना चाहिए। शुक्रिया, आपने मौका दिया। मतलब आप कहना चाह रहे हैं धर्म वो जो शांति दे, और जो हम टीवी पे देखते हो तो सब लोग ये शांत है पूरा मतलब वो कितना जोर जोर से चीखते हैं वो, मतलब तो मुर्गी लड़ाई हमारे झारखंड में होती है ना, तो मुर्गियाँ उनको चाकू बांध देते हैं, एक दूसरे पर कूदते हैं, एक दूसरे का कट जाता है और पीछे से और वो उकसाते हैं। वो टेलीविजन तो लगभग मुर्गी लड़ाई हमारे यहाँ की एकदम मुर्गी लड़ाई, वहाँ धर्म डिस्कस नहीं हो रहा है, वहाँ धर्म डिस्कस नहीं हो मेरा फ्रेंड दक्ष था रोनित, एनिमेशन वाला। अभी देखते हैं खोल रखा है, अभी देखेंगे। रहा है, इसलिए आज हम कर रहे हैं। सर, इज रिलीजन थ्राइविंग इन इंडिया और नॉट? नहीं, देखिए हम भारत के संदर्भ में धर्म की बात करें इससे पहले थोड़ा सा 2 मिनट लगा करके धर्म चीज़ क्या है उस पर मैं कुछ कहूँगा। एक तो धर्म वही होता है, जैसे आपने मुर्गी लड़ाई बोला ना, मुर्गा लड़ाई, तो मुझे स्मरण आया कि ईसा पूर्व के कुछ धर्म थे जिनमें वाकई यही पक्षियों को लड़ाना धार्मिक कर्मकांड का हिस्सा ही होता था। तो संयोग की बात है कि अभी आपने उसका उल्लेख कर दिया। तो एक धर्म तो वो होता है तीतर बटेर मुर्गा लड़ाने वाला, और अगर आपको एकदम संस्कारित कर दिया जाए, इंडोक्ट्रिनेट कर दिया जाए, तो आप बिल्कुल कह दोगे कि यही तो धर्म होता है। मुकुल, वो धर्म क्या है? वो धर्म हमारे अज्ञान से उठा हुआ एक ख्याल है, एक विचार है, एक आइडिया है। उसमें अधिक से अधिक वो फायदा हो सकता है, जैसा आपने कहा कि वो समाज में एक प्रकार की नैतिकता को बनाए रखने में थोड़ा बहुत उपयोगी हो सकता है, लेकिन उसमें भी फिर दिक्कत ये है कि नैतिकता क्या Daksh is doing well, Ron. Daksh is doing well. चीज़ है, ये बात समय सापेक्ष होती है। पत्नी को जुए में दांव पर लगा देना बिल्कुल नैतिक था, आपको पता है मैं कब की बात कर रहा हूँ। आप राजा हो, राज्य को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानकर दांव पर लगा देना ये भी नैतिक था, भाइयों को हार गए ये भी नैतिक था। मेरे भाई एनएलपी के बारे में सुना, मेरा पूरा भरोसा नहीं है एनएलपी वगैरह में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। वो बेसिकली दिस इज अ स्टडी ऑफ हाउ आईज रिफ्लेक्ट व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर ब्रेन, बट लुक एट हिज आईज एज ही इज स्पीकिंग, ही इज जस्ट लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एवरीवेयर। ऑब्वियसली हमने डबल स्पीड कर रखा है तो इट लुक्स फास्टर देन नॉर्मल, बट लुक एट हिज आईज। पत्नी को जुए में दांव पर लगा देना बिल्कुल नैतिक था, आपको पता है मैं कब की बात कर रहा हूँ। अब यार आप राजा हो, डैंग, राज्य को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानकर दांव पर लगा देना ये भी नैतिक था, भाइयों को हार गए ये भी नैतिक था। तो ये सब कभी नैतिक था और धर्मराज के लिए नैतिक था। तो वो जो धर्म है तीतर बटेर वाला, उससे अधिक से अधिक फायदा यही होता है कि समाज में एक प्रकार की सुव्यवस्था बनी रहती है, नैतिकता बनी रहती है। उसको मैं बहुत बड़ा फायदा नहीं मानता, क्योंकि वो ऐसी बात है कि आप किसी को कमजोर माने और फिर कहें कि इतना कमजोर है कि मैं इसको सच नहीं दे सकता, तो मैं इसको झूठ देता हूँ ताकि किसी तरीके से इसका काम चलता रहे। कि ये जो समाज है ये लोग ही इतने कमजोर हैं कि सच्ची बात सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, तो इनको फिर एक ऐसे ही काम चलाओ धर्म। Is it a good thing? It's basically gathering information, nothing else. So basically, you get a good idea when you're talking to someone and they're trying to engage with what you're saying. So they're looking for information. जब मैं तुम्हें अगर मैं अपने आप से कोई भी क्वेश्चन पूछो, what you'll realize is when you have to think about something, your eyes will go somewhere else. अगर मैं तुमसे सामने बैठ के बात कर रहा हूँ ना, मैं तुमसे पूछता हूँ तूने कल लंच में क्या खाया था, अगर तुझे याद ऐसे ही बोल देगा तो अलग बात है, बट इफ यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू लुक समवेयर एल्स, क्योंकि यू हैव डिसएंगेज विद व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू. सो दैट्स it just shows that he is looking for information. Nothing really good or bad in that. Okay, and how is Daksh doing with your ex now? Baby हुआ दोनों का. What are you talking about, man? उनकी जिसमें किस्से, कहानियां, मान्यताएं, रूढ़ियां, अंधविश्वास यही सब भरे हुए हैं. इसी बोली हटा दो तो इसी तरह से इनका अपना काम चलता रहेगा. तो एक तो वो धर्म है सिर्फ एक विचार, सिद्धांत, कल्पना, आइडिया. और एक धर्म है जिसे इंसान ने नहीं बनाया. वो कौन सा धर्म है? उसे किसी भगवान ने नहीं बनाया. वो धर्म इंसान के साथ ही पैदा होता है. बच्चा जब गर्भ से पैदा होकर के रोता है ना पहली बार, तो धर्म का पैदा हो जाता है. उस धर्म का कोई नाम नहीं हो सकता. उस धर्म की कोई किताब भी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. उस धर्म का कोई विपरीत नहीं हो सकता. जो झूठा धर्म होता है उसका जो विपरीत है वो नास्तिकता नहीं होती. उसका विपरीत होता है एक दूसरा धर्म जो कभी कभी नास्तिकता का नाम ओढ़ लेता है. जो वास्तविक धर्म उसका लेकिन कोई विपरीत नहीं हो सकता. आप अभी यहाँ बैठे हो, आप ध्यान से सुन रहे हो ना? क्यों? क्योंकि सुनने से कहीं आपके भीतर कोई है जो कुछ संतुष्ट हो रहा है, उसको लग रहा है कोई काम की चीज़ है. ये धर्म है. मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मेरा पूरा प्रयत्न है कि मैं इस तरीके से बोलूँ कि वो बात उपयोगी हो पाए. उससे दूसरों को जो मिलेगा तो मिलेगा, उससे मुझे भीतर एक तृप्ति से मिलती है. जो भी वो धर्म है, उस धर्म का जन्म मैं कह रहा हूँ बच्चे की पहली चीख के साथ होता है. या कह दीजिए गर्भ में भी बच्चा जब हाथ पाँव चला रहा होता है ना, तो वो वास्तव में एक धार्मिक तृप्ति है. मनुष्य एक बेचैनी ही तो है ना, उसी बेचैनी से हमें जो चैन की ओर ले जाए उसका नाम धर्म होता है. उस धर्म का मैं कह रहा हूँ कोई ठीक किताब कोई एक किताब भी बन नहीं सकती है. हाँ, इतना हो सकता है कि इशारे किए जा सके. देखो ये चीज़ है, देखो ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है. जो सबसे अच्छी किताब होगी वो बिल्कुल आपको एक सूक्ष्म इशारा करेगी
और जो अंडरवर्ल्ड सब धर्म के नाम पर किताबें चलेंगी, भले आप कुछ शास्त्र बोलो कुछ बोलो, उनमें सब में बस मान्यताओं का और अधिकारवाद का, अथॉरिटी का, कि हम कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा, ये आपको एक जाल पसरा हुआ दिखाई देगा। आई ऑलमोस्ट हैव अ फीलिंग कि जब धर्म की बात वो लोग कर रहे थे, बाकी ये दोनों लोग जब धर्म की बात कर रहे थे, so they were talking about धर्म as in what is the right thing to do, what is the good thing to do, as in the what is the moral thing to do in society. I think शंकराचार्य कह रहा हूँ, आचार्य प्रशांत, when he's talking about धर्म, he's almost talking about धर्म as in कि you are born with a purpose and धर्म is what takes you to that purpose. भाई श्री शेयर कर दो एक बार डिस्कॉर्ड पे, हैं स्क्रीन शेयर कर दो डिस्कॉर्ड पे, क्यों करता रहा हूँ। भारत में धर्म की बुरी तरह हानि हुई है, और स्पष्ट हो रहा होगा मैं किस धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं वास्तविक धर्म की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वास्तविक धर्म बहुत फल फूल रहा था, पहले भी कभी नहीं फलता फूलता। तो वो बोल गए कि यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवते, वो यदा यदा क्या कहें, मुझे तो लगता है कि सदा सदा है, कि धर्म की ग्लानि तो सदा ही रहती है। तो धर्म तो नहीं था, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं, ठीक है बेचैनी के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उसी बेचैनी के साथ एकदम जुड़ी हुई चीज़ है ज्ञान। तो आदमी बेचैन भी है, आदमी ज्ञानी भी है, तो बेचैनी को पूरा करने के लिए 100 तरीके के वो जुगाड़ करता ये सब लगाता रहता है, लेकिन सचमुच वो बेचैनी है किस लिए, वो हम कभी नहीं जान पाते। तो आदमी के होने का मतलब ही है कि वो अतृप्त रहेगा, अशांत रहेगा। बस ऐसे ही कि मैं हूँ भाई। तार प्रशांत का दूसरा इंटरव्यू देख भाई, कुणाल कामरा। ऑलराइट, लोग वेट कर रहे हैं, चेस दो, सॉरी बोलो चिल। अच्छा भी मुकुलर चेस दो फिर से लगे पड़े हैं, गाइस चिल। और जो चीज़ उसे शांत कर सके उसकी जगह उसकी तरफ जाएगा जो चीज़ उसे और अशांत कर दे, ये है अधर्म। धर्म है अपने आप को समझना और उस दिशा में ले जाना जहाँ तुम थोड़ा होश में आ पाओ या दिमाग ठिकाने हो पाए, ये धर्म हुआ। तो अधर्म हुआ उस दिशा में जाना जो तुम्हारी किसी काम आनी नहीं है, जहाँ दिखते बस तुम्हारा अहंकार और चौड़ा मोटा हो जाएगा, बिल्कुल तुम्हारा ज्ञान और बोथ ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट धर्म फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दो, सॉरी फ्रॉम डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ धर्म हो जाएगा, तुम अपनी मान्यताओं में और फंस जाओगे, ये अधर्म है। अब आप बताओ भारत में धर्म की वृद्धि हो रही है कि धर्म की वृद्धि हो रही है? हर आदमी आत्मविश्वास से भरा हुआ है, मैं जो कर रहा हूँ ठीक है भाई। ये पहला सवाल होता है दर्शन में, प्रमाण। प्रमाण क्या है कि तुम्हें जो लग रहा हो ठीक है, कॉमन सेंस प्रमाण है, थियर से प्रमाण है, सुन लिया तो ठीक ही होगा, या भाई मुझे ऐसा लगता है तो ठीक ही होगा। कई लोग कहते हैं मैंने ऐसा विचार करा तो ठीक ही होगा। साहब आपका विचार भी तो कंडीशन है, आपका विचार कहाँ से मिलेगा? आपका विचार भी तो देखिए कितनी जगह से आ रहा है, हाउ डू यू नो, पता कैसे है आपको? तो यही वजह है कि दुनिया भर की किताबें कितनी में पढ़ सकता है, भी सर्वज्ञानी वगैरह क्या, लेकिन जितने दुनिया भर की कम से कम जो प्रमुख ग्रंथ हैं सब धाराओं के, उनका पढ़ा उसके बाद एक वेदांत है जिसमें मुझे दम नजर आया, क्योंकि वहाँ आपको कुछ नहीं कहा जाता ये मानो मानो, आपके सामने सवाल रख दिए जाते हैं। सवाल है, चिंतन कर लो, बुद्धि दी गई है, चेतना दी गई है, सोचो समझो, और आप जो भी उत्तर दोगे उसकी काट करने के लिए वहाँ कोई मौजूद है। वो कहेगा अच्छा ये अगर आता तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अंतिम उत्तर भी दिया नहीं जाता। जो अंतिम उत्तर हमें लगता है कि दिया गया है, कि क्या दिया गया, सत्य अंतिम है, आत्मा अंतिम है, ब्रह्म अंतिम, उसके बारे में भी क्या दिया गया कि जो अंतिम है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बताइए उत्तर क्या दिया गया, ये कौन सा उत्तर दिया है जिसके बारे में आप कह सकते हो, ना सोच सकते हो, ना सुन सकते हो। तो वो वहाँ कोई आखिरी उत्तर नहीं, मौन है, मौन है। तो वो बात मुझे जची, ये ठीक है, बाकी सब तो मगर जाल है। Why you asked to walk during night a lot in your vlogs? Why you used to walk during the night a lot in your... हम लोग घूमते हैं रात को, जब दक्ष यहाँ पर होता है, भी तो जैसे दक्ष है नहीं, बट यूजुअली जब दक्ष यहाँ पर होता है, हम जो गली में लोग हैं हम लोग नाइट वॉक्स पे जाते हैं सारे, खाना वाना खाने के बाद। इट्स अननोन पर्सन गिव्स यू एन फोन फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस, वुड यू कीप इट? इफ यस वाई, एंड इफ नो वाई नो? आई वुडंट, आई डोंट नीड अ फोन, एंड why would I take a phone from someone? It doesn't make sense to me. लोगों ने रिप्लाई करना बंद कर दिया, सस्पेंस में नहीं आएगा इस पे से। चिल गाइस। और आप अपने आप को कुछ भी बोलते हैं, आपको नास्तिक बोलते हैं, लेकिन चैन की चाह तो आपको भी है ना। हाँ, चैन की चाह को भी धार्मिकता बोलते हैं, चैन की चाह को भी, लेकिन ये धार्मिकता वो नहीं है जो तो धार्मिक लोग पड़े हुए हैं। तो मेरा नाम अरमान, हाँ एक सेकंड, ही जस्ट गिव हिज डेफिनेशन ऑफ लेकिन चैन की चाह तो आपको भी है ना। हाँ, चैन की चाह को भी धार्मिकता बोलते हैं। चैन की चाह को धार्मिकता बोलते हैं। चैन इज पीस, राइट? उसकी चाह बेसिकली विल और विश। धार्मिकता, धार्मिकता मतलब क्या होता है गाइस? राइचियसनेस। ओके ओके ओके, सो धार्मिकता, धर्मा से सिनोनिमस ऑलमोस्ट। चैन की चाह को धार्मिकता बोलते हैं। I see what he's getting at. I totally see that. I completely see what he's getting at. Issue is कि जिस तरीके के से बाकी सारी डेफिनेशंस को मिस इंटरप्रेट करा जा सकता है, उसके बेस पे वायलेंस हो सकती है, इसको भी उसी तरीके से किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली ही इज़ नॉट परफेक्ट, ही इज़ अ ह्यूमन। डिज़ायर स्लैश एक्शन फॉर लिबरेशन, मुक्ति, पीस एटसेट्रा इन धार्मिक। फॉर लिबरेशन, मुक्ति, पीस। I completely agree with what he's saying to a certain degree. However, when people are talking about righteousness, when people are talking about dharma, they're talking about taking actions in the world. लेकिन
I like the definition. But why don't you color your hair like you used to? Ronit, I'm trying to engage in something. Guys, मैं दोनों को टाइम आउट कर दूंगा. चिल, स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर. मुकुल एंड चेस, स्टॉप टॉकिंग टू ईच. भाईचारा प्रशांत का दूसरा इंटरव्यू भी इकोनॉल का देख, ये उनके शॉर्ट्स ही देख ले भाई. ये वीडियो आगे बोरिंग होगा. पर लेकिन अभी जितना देखा एक बार उसको तो थोड़ा समझने की कोशिश तो करते हैं ना कि बिकॉज इट सिट्स राइट विद मी बट ऑल्सो एट द सेम टाइम इट डजंट सिट राइट विद मी. ये जो लाइन थी, चैन की चाह को धार्मिकता बोलते हैं. बिकॉज see, finger on your lips. What? Mukul, just true, both of you guys, honestly, fucking chill. चैन की चाह हुई, लेकिन ये धार्मिक का वो नहीं है जो तथाकथित धार्मिक लोग पड़े हुए हैं, तो वो मुझसे इस बात पे सहमत हो जाएंगे. नहीं. ये स्टडी कौन आ गया न्यू पर्सन? आई डोंट नो. स्टडी व्हाट्स अप बाय द वे, आर यू न्यू हियर? जब आप ऐसे करो तो ये धार्मिक नहीं, कुछ करने को धर्म नहीं बोलते. वो जो भीतर से एक प्यास, एक पुकार है, एक आह है, दर्द है, उसका नाम धर्म है. तो उस दर्द का again the issue will be कि जो the other person had a different concept of that. Mukul says you both need to chill out. कौन इलाज कर रहा है? उसकी जगह तो पता नहीं क्या खुल गया, क्या चलने लग गया है, और सबको बर्बाद किया जा रहा है. लोगों के दिमाग जहरीले हो जा रहे हैं. जवान पीढ़ी तक पता नहीं धर्म का कौन सा विकृत स्वरूप पकड़कर बैठ गई है. जिन चीज़ों को हमने ये सोचा था कि चलो कम से कम ये बुराइयां तो पीछे छूटी, वो बुराइयां दोबारा अपना सर उठा रही हैं. और अज्ञान, अंधकार, अहंकार और क्या है धर्म के नाम पर. मैं खिन्न भी हूँ और मुझे डर भी है कि हम बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं. क्योंकि जब जो आपकी दवाई होती है, जब दवाई ही जहर बनने लगे, धर्म को मनुष्य की दवाई होना चाहिए, जब दवाई जहर बनने लगे तो आपको कौन बचाएगा? ये मेरी स्थिति. करेक्ट. एक धार्मिक आदमी का डेफिनेशन क्या है? तो धर्म को मैं एक However, एक सेकंड, Acharya Prashant didn't answer the question. The question was if it's thriving. I think the indirect answer is it's not thriving at all. Mukul, why are you saying scammer there? Guys, just those and Mukul, you both need to fucking chill. Honestly, I'm not even kidding. लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल तमाम फ्रेम के हिसाब से ही देख रहा हूँ, और इसी तरह से जैसे डिफाइन हुआ है कि ये धर्म है, और इसके अंदर आपको किसी धर्म में आप धर्म नहीं मानते. सेंसस में क्वेश्चन आता है ना कि आप ये धर्म है, मैं धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं इनके अलावा कोई और धर्म मानता हूँ. ये क्वेश्चन सेंसस का इसी तरह से आता है. तो उसमें आप जिस भी धर्म के हों, उसके धर्म के विधान के हिसाब से आपको आचरण करना चाहिए. वही व्यक्ति धार्मिक है. अगर उस धर्म के विधान के हिसाब से आचरण नहीं कर रहा है तो आदमी उस धर्म के हिसाब से धार्मिक नहीं है. और हिंदू धर्म के लिए तो isn't that better कि कौन लोग कहते थे? बुद्धिस्ट लोग कहते थे, कौन कहते थे? मैं दोनों को टाइम आउट कर रहा हूँ. इफ यू डोंट स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर. उसको कहते थे, बुद्धिज्म में कहते थे कि किस में कहते थे, टू बिकम वन विद एवरीथिंग. धर्म विच इज टुवर्ड्स पीस इज एक्चुअल एंड दैट इजंट थ्राइविंग इन इंडिया. The issue is we are dealing with people. People are difficult. People are complicated. A lot of people genuinely believe the path to peace is filled with violence. By the way, nice thumbnail. Thank you. Tejo Chore, don't go on Mughal father. True. You both need to stop talking to each other, guys. क्योंकि वो विधान इतना फ्लूइड है, वो इतने, और इसने हिंदू धर्म को भला किया है, ये भी मैं नहीं मान सकता हूँ. जिस तरह से उसकी व्याप्ति एक बहुत छोटे भौगोलिक हिस्से में सीमित रह गई, और उसका उस तरह से एक सर्वव्यापकता नहीं बन पाई. हमारे देवता एक खास जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर का ही देवता है, यहीं तक इनकी चलती है. ये बॉर्डर पार करते ही उनको फिर उनकी इच्छाएं निरर्थक हो जाती हैं. तो ये जो समस्या है, इससे ये तर्क भी कि हम जैसे हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसका मेरे लिए कोई बहुत प्रमाण नहीं. It's fine, Mukul bro. Just don't talk to each other. That's all. Just don't stop talking to each other. इसके उपलब्ध नहीं है. तो एक सिस्टम. Okay, this was the last line. अगर तुम्हारा एक दूसरे के ऊपर आया तो I'm just gonna time out or something. तो होना चाहिए. उस सिस्टम के तहत जो लोग उसके हिसाब से चल रहे हैं, वो उस धर्म के हिसाब से धार्मिक हैं, नहीं तो धार्मिक नहीं है. अगर हिंदू धर्म स्पष्ट रूप से कहता है कि गोहत्या पाप है, गोमांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, अगर स्पष्ट इसका विधान है, तो हिंदू अगर इस काम को कर रहा है तो मैं हिंदू धर्म के हिसाब से उस व्यक्ति को हिंदू नहीं मान सकता हूँ. लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी पशु का मांस भक्षण कर रहा है और फिर उसको खुद को बोल रहा है हिंदू भी है, तो ये मेरे ख्याल से एक अनैतिक कर्म है. ये उसको. Alright, you're both getting a time out, guys. Both of you need to chill. कैसे डाल देते हैं? There you go. Alright, it's a 5-minute timeout. I'm sorry, I don't want to do this, but again, we are trying to engage something. And like, are we seriously gonna just do this? क्या तू नहीं बोला था, फिर तू मैं नहीं बोला, तभी तो मैं नहीं बोला, तभी तो मैं नहीं बोला. Guys, just fucking chill out. को कोई रोक है कहीं नहीं है, ये अलग इशू है. लीगल क्या फ्रेम है, इसके हिसाब से आप उसको अलग तरीके से देख सकते हैं. लेकिन अगर वो धर्म के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से नीति पर नहीं चल रहा है, अपने धर्म के फ्रेम में नहीं है, तो वो धार्मिक नहीं है. व्यक्ति की तुलना जैसे महात्मा बुद्ध ने करी थी.
Okay, I completely missed that, of course. धर्म को मैं एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल तमाम फ्रेम के हिसाब से ही देख रहा हूँ और इसी तरह से जैसे डिफाइन हुआ है कि ये धर्म है और इसके अंदर That's the issue with this interview. दोनों का धर्म की definition completely अलग है. They first need to come to a common understanding of what धर्म means to them. तो किसी धर्म में आपको या धर्म नहीं मानते, सेंसस में क्वेश्चन आता है ना कि आप ये धर्म है, मैं धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं इनके अलावा कोई और धर्म मानता हूँ, ये क्वेश्चन. Professor Dilip Mandal believes dharma to be something in relation to your culture and religious understanding, while Acharya Prashant believes dharma to be more of a cosmopolite purpose, action driven through the purpose of humanity. What he believes that to be right. हमारे वीडियो देखो तो अभी देखते हैं. बस ये लास्ट आंसर सुनने थे मुझे एक बार दोनों का. सेंसस कैसी तरह से आता है तो उसमें आप जिस भी धर्म के हों उसके धर्म के विधान के हिसाब से आपको आचरण करना चाहिए, वही व्यक्ति धार्मिक है. अगर उस धर्म के विधान के हिसाब से आचरण नहीं कर रहा है तो आदमी उस धर्म के हिसाब से धार्मिक नहीं है. और हिंदू धर्म के लिए तो 2 मिनट जानम 2 मिनट, क्योंकि वो विधान इतना फ्लूइड है, वो इतने, और इसने हिंदू धर्म को कोई भला किया है ये भी मैं नहीं मान सकता हूँ. जिस तरह से उसकी व्याप्ति एक बहुत छोटे भौगोलिक हिस्से में सीमित रह गई और उसका उस तरह से एक सर्वव्यापकता नहीं बन पाई. हमारे देवता एक खास जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर का ही के ही देवता हैं, यहीं तक इनकी चलती है. ये बॉर्डर पार करते ही उनको फिर उनकी इच्छाएं निरर्थक हो जाती हैं. तो ये जो समस्या है इससे ये तर्क भी कि हम जैसे हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसका मेरे लिए कोई. Personally, I obviously agree with what Acharya Prashant is saying more because he's coming from a cosmopolite humanitarian purpose and shit. बहुत ही प्रमाण इसके उपलब्ध नहीं है, तो एक सिस्टम तो होना चाहिए. वो सिस्टम के Maturity is when you realize then sleeping with the girl is 1,000 times better than being her just friend. जो लोग उसके हिसाब से चल रहे हैं वो उस धर्म के हिसाब से धार्मिक हैं, नहीं तो धार्मिक नहीं है. अगर हिंदू धर्म स्पष्ट रूप से Because if you stick to this definition of dharma for Professor Dilip Mandal, फिर it is very difficult to have a secular world. It is next to impossible to have a secular world because इतने ज़्यादा differences है ना सबकी cultural understanding में, सबकी धार्मिक understanding में. It is next to impossible, right? But Dilip will be respectful towards Prashant views and Prashant will be dismissive and condescending. Oh, okay, all right. क्यों वो लड़की है कि वो हत्या पाप है, गोमांस का भक्षण नहीं करना चाहिए. अगर स्पष्ट इसका विधान है तो हिंदू अगर इस काम को कर रहा है तो मैं हिंदू धर्म के हिसाब से उस व्यक्ति को हिंदू नहीं मान सकता हूँ. लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी पशु का मांस भक्षण कर रहा है और फिर उसको खुद को बोल रहा है हिंदू भी है, तो ये मेरे ख्याल से एक अनैतिक कर्म है. ये उसको कोई रोक है कहीं नहीं है, ये अलग इशू है. लीगल क्या फ्रेम है इसके हिसाब से आप उसको अलग तरीके से देख सकते हैं. लेकिन अगर वो धर्म के हिसाब से अपने धर्म के हिसाब से नीति पर नहीं चल रहा है, अपने धर्म के फ्रेम में नहीं है, तो वो धार्मिक नहीं है. व्यक्ति की तुलना जैसे महात्मा बुद्ध ने करी थी एक बीमार से करनी चाहिए. ये सब बीमार अपने आप मैं चिकित्सक हूँ, मेरा काम तुम्हें बहुत सारी कल्पनाएं देना नहीं है ना, मुझे तुम्हें स्वास्थ्य की परिभाषा देनी है, मुझे तुमको बीमारी से मुक्त करना, ये मेरा काम है. और मुझसे 2 सवाल पूछूंगा जवाब भी नहीं दूंगा, तो आप उनसे बहुत सारे ऐसे सवाल बोलती हैं. तो हम बीमार हैं. अब आप बताइए कि एक बीमार के लिए धर्म क्या है? जो धर्म हुआ एक बीमार के लिए वही धर्म हुआ प्रत्येक मनुष्य के लिए. एक ही बात है ना धर्म में. मुझे बीमारी से मुक्त होना है, मुझे स्वास्थ्य को लेकर कविता नहीं लिखनी है, मुझे स्वास्थ्य के बारे में कोई इंद्रलोक की बातें नहीं बतानी है कि स्वास्थ्य ऐसा होता है वहाँ पे. बट दिस एंटायर आंसर जो आचार्य प्रशांत का जो एंटायर आंसर है दैट comes out of the presupposition that Professor Dilip Mandal completely agrees with his presupposition. Does that make sense? कि जो बीमार है और बीमारी का इलाज ये है. You have to agree to both of these things first to get to this answer what Prashant is saying right now. So first Dilip has to agree and understand कि हर इंसान बीमार है, बीमारी का इलाज ये है, and then he can come to the understanding what he means by dharma. Right? Why are we watching? This is not content for the stream, guys. कैसा हो जाता है, कैसे पूछ लेते हैं, सब कुछ नहीं बताना है. नहीं ये बताना है कि अगर तुम स्वस्थ नहीं हुए तो तुमको कौन सी सजाएं मिलेंगी, ये सब मुझे नहीं बताना. ना मुझे ये बताना है कि जो लोग स्वस्थ हो जाते हैं उनके अगले जन्म में परम स्वास्थ्य प्राप्त होता है, मुझे सब कुछ नहीं बताना. तुम अभी बीमार हो, मुझे तुम्हें तुम्हारी बीमारी को लेकर 2 बातें बोलनी बस, डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस. मैं जांचूंगा कि अभी क्या है तुम्हारी बीमारी के कारण. मैं वो दोनों डिबेट नहीं कर रहे, वो दोनों अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं. अपने अपने पॉइंट्स रखने का कोई पॉइंट ही नहीं है unless you're trying to reach to a common truth, which always turns down to becoming a debate. That's the issue. कारणों से आ रही है. और मैं जांचूंगा कि जब तुम आपको स्वस्थ कह रहे हो तो तुम वास्तव में स्वस्थ हो, रिपोर्ट दिखाओ, बताओ सारा सब कुछ ठीक ठाक रहती है. तो द रिलीजियस माइंड इज वन दैट ईन्स ओनली फॉर द ट्रूथ. ये कड़ी शर्त है. इसके अलावा सब होना चाहिए. इसके अलावा तुम्हारी बीमारी किन कारणों से आ रही है. और मैं जांचूंगा कि जब तुम आपको स्वस्थ कह रहे हो तो तुम वास्तव में स्वस्थ हो, रिपोर्ट दिखाओ, बताओ सारा सब कुछ ठीक ठाक रहती है. तो द रिलीजियस माइंड इज वन दैट ईन्स ओनली फॉर द ट्रूथ. ये कड़ी शर्त है. इसके अलावा सब होना चाहिए. इसके अलावा आप किस ग्रंथ का पालन करना चाहते हो चुन लो. आप जिस भी ग्रंथ में जाओगे वहां जो छुपा हुआ सत्य है फिर आपको नापत हो जाएगा. आपको कोई पुस्तक पेश करेगा कि ग्रंथ बोल करके, लेकिन अगर आपकी जो अभिलाषा है, जो इवनिंग है, वो सत्य की है और किताब जो है वो मखड़ डाले, तो आप उस किताब को क्या करोगे? तुरंत अस्वीकार कर दोगे. इस किताब से मुझे मिल नहीं रहा, मुझे चाहिए. भाई उल्टे पुल्टे बहुत सारे ग्रंथ हैं, मान्यताएं हैं, वो क्यों चले जाते हैं, चले आ रहे हैं. वो स्वीकार आज भी इसलिए बने हुए हैं क्योंकि साहब हमें शांति के लिए कोई कामना ही नहीं है ना. नहीं तो मैं कहता कि आपने किताब दी और मैंने अच्छा पढ़ा इसका और पूरी नियत से इसका पालन भी करा, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी
मुझे वो तो मिलेंगे जो मुझे चाहिए था, तो ये किताब मैं इसलिए स्वीकार करता हूँ और कोई बात नहीं है, बस ये किताब अनुपयोगी है इसलिए स्वीकार करता हूँ। तो ग्रंथों का फिर महत्व तभी है जब सबसे पहले आप में वो प्रेम हो। अगर सच्चाई के लिए और मुक्ति के लिए, एक लिबरेटेड जीवन जीने की आप में प्यास ही नहीं है, तो आप हर ग्रंथ का दुरुपयोग करोगे। और रिलीजियस माइंड की क्वालिटी आप ये पाएंगे। आचार्य प्रशांत हैज मेड अ पॉइंट, मेड अ गुड पॉइंट, यू मीन मुकुल? शांति की कामना। आई एग्री विद प्रशांत पॉइंट मोर, हाउएवर दोनों बहुत ही अलग अलग लेन्स में बात कर रहे हैं। जबरदस्त इंक्विजिटिवनेस होगी, वो हर समय जानना चाहता है, कुछ भी नहीं स्वीकार कर रहा, वो रिबेल होगा, विद्रोही मन होगा। वो मुझे बताओ, मैं नहीं सुन रहा, मैं ऐसे नहीं, ये तुमने बोल दिया था, हम मान लेंगे, नहीं बताओ आप मुझे बोला, मैं क्यों मानूं? और अगर आप मुझे समझा पाए तो मैं आपके पाँव पकड़ूंगा अभी, जो मुझे समझा दे। सही, थैंक यू फॉर टेकिंग द स्टैंड। वो कुछ नहीं हो गया, और जो नहीं समझा रहा उससे मैं देखो, आपकी बात है, आपने कहीं धन्यवाद, आपने समझ लगाया, लेकिन हमें इसमें प्रमाणिकता दिख नहीं रही है। उनमें इंक्विजिटिवनेस, जिज्ञासा। दूसरा प्रेम, प्रेम भी किसके लिए? वही सच्चाई के लिए। तीसरा बंधनों के प्रति घोर विद्रोह, बंधन नहीं स्वीकार करते हम, तो इसको आप कह दीजिए कि उसमें सत्य के प्रति जिज्ञासा होगी, ज्ञान के लिए जिज्ञासा होगी, मुक्ति के लिए प्रेम होगा, बंधनों के लिए विद्रोह होगा। जहां आप ये सब लक्षण पाएं, वहां तत्काल कह दीजिएगा ये रहा सच्चा धार्मिक आदमी, भले वो व्यक्ति स्वयं को खुद ही नास्तिक कहता हो। अब ये कितनी मतलब वो सब बात हो गई कि वो व्यक्ति भाई आचार्य प्रशांत का सोल इंटरव्यू देख, बैक कुणाल कामरा। अभी देखता हूँ, ये खत्म तो करने तो, ये आंसर तो 200% सही है। मैं नास्तिक हूं, पर हकीकत यह है कि वो घोर अर्थों में धार्मिक है, वो असली अर्थ में धार्मिक है। और 99.99% लोग जो अपने आप को धार्मिक बोल रहे हैं, ये घोर अधार्मिक है। नास्तिक क्या मतलब? लेकिन धर्म की जो तात्विक परिभाषा है उसके परे उसकी जो लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल या लोक जीवन में जो शर्त में धर्म को समझा जाता है, उसको मैं पूरी तरह से इसलिए नहीं नकार सकता हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति अच्छा आदमी है, तो हमने एक फ्रेम बनाया है ना, तो अच्छे होने की क्या क्या गुण है कि वो आदमी परिवार के साथ अच्छा है। Is Prashant of the view that having inherent morality first and then delving into the religion? What do you mean by inherent morality? I think you mean, nirvana, or you mean moksha or something like that. सब आगे ना देख, सोलो इंटरव्यू बाय कुणाल करना। अच्छा एक मिनट, I think प्रशांत, हेलो रिजगल, हेलो, मैं बैड, मैंने पहले रिस्पॉन्ड नहीं आ। आई थिंक ही इज कमिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, आचार्य प्रशांत का कोर्स होता तो मैं खरीद लेता। आई लव हिम मुकुल, यू गॉट फकिंग स्टॉप, ऑलराइट, नो पैसिव एग्रेशन। आई हैव इंक्विजिटनेस एंड बीइंग प्रैग्मेटिक मीन्स बीइंग इनहेरेंटली मॉरल। अच्छा, मॉरलिटी बोला था, नहीं, प्रशांत इज टॉकिंग about the place. It's not the place. Prashant is talking about where morality comes from. That's what Prashant is talking about. Which is come back bro, पूरा ना मान, टाइम आउट करने का, छोटे मोटे झगड़े तो चलते हैं। रोनित, रिजकुल, वेलकम। अच्छा, so you guys got it? Where Prashant is, where he's coming from. So, all right, you guys will fucking hate me again, but it's fine. So here's the belief. मैं बहुत एक सिंपल सा बताता हूँ, जो बिलीफ है ना वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वालों का। द यूनिफाइंग, आई डोंट नीड टू डू दिस, द यूनिक फील्ड, कुछ इमेजेस में किसी ने बना रखा होगा फॉर श्योर। सो दैट्स द थ्योरी, द यूनिफाइड फील्ड की। इफ आई कैन फाइंड इट, होल्ड ऑन, आई कैन नॉट इवन सी दैट। All right, whatever. Fuck it. The theory is this, guys. Prashant Mahasagar bhi hai ek. All right, so the point is this. We live in a world of separation, right? Separation. ठीक है? Now, दिस इज़ वट वो लोग क्लेम करते हैं, जो महर्षि महेश योगी वाले लोग, राइट? सो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ सेपरेशन, ठीक है? एंड वी गो डीपर, ठीक है? व्हेन वी गो डीपर यू सी मोर सेपरेशन, ठीक है? बिल्कुल डीपर जाते रहोगे, यू विल सी मोर एंड मोर सेपरेशन, राइट? तुम मॉलिकुलर लेवल पे पहुंच जाओगे, उसके नीचे तुम एटॉमिक लेवल पे पहुंच जाओगे, राइट? एटॉमिक के नीचे भी तुम सब एटॉमिक लेवल पे पहुंच जाओगे। देयर क्लेम इज़, जो अगेन महर्षि महेश योगी, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। सो देयर क्लेम इज़, इन सब के व्हेन यू गो underneath all of this, you'll realize that there's a unifying field, right? Sandeep sir motivation छोड़ के सब कर रहे हैं आजकल, true. You'll realize there is a unifying field in सब के अंदर. तो the separation comes from unity basically, and that's the idea. And this unifying field, and जिसको कुछ लोग consciousness बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं. This is too complicated for this fucking stream, alright guys? कुछ लोग कुछ बोलते हैं. It's supposed to be beyond time. It's supposed to be about mortality as well. The perspective Prashant is coming from, जो हम इंसान हैं, हम इंसान deluded हैं to believe or live in this world of
सेपरेशन, राइट. ये हमारी वो बीमारी है. एंड हमारा पर्पस क्या है? टू गेट टू दिस वर्ल्ड ऑफ यूनिफाइंग फील्ड, जिसको कुछ लोग निर्वाण कहेंगे, कुछ लोग मोक्ष कहेंगे, कुछ लोग बोधिचित्ता कहेंगे, कुछ लोग कुछ कहेंगे, राइट. क्राइस्ट वुड कॉल इट किंगडम ऑफ गॉड, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल. सो द जो इंसान इसके लिए करता है, इस पीस के लिए करता है, दैट इज धर्म. दैट्स वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम. प्रशांत, डज दैट मेक सेंस? इट इज प्रॉब्लम. आर यू गाइस एंगेजिंग विद मी? वो लाइन सुनी है, पहले वो रोज देगा फिर रोज ले. फक ऑफ. व्हाट आर यू गाइस डूइंग? सो भाई मेरे रुक जा, स्टडी रुक जा. वी आर गेटिंग टू दैट. You deserve it. Welcome to the club, though. I'm listening. All right, Jeffrey, I like at least someone is listening. So, Prashant का point यह है कि this is where dharma arises from, the man's will to get here. ठीक है. नाउ द थिंग इज कि जब तुम ज़्यादा रिलीजन वगैरह पढ़ोगे, चाहे तुम हिंदुज़म पढ़ो, चाहे तुम क्रिश्चियनिटी पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें देखो, यू विल रियलाइज कि इन डिफरेंट वेज दे वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग ओनली. वाई दे वर टॉकिंग अबाउट दिस इन डिफरेंट वेज? बिकॉज दे वर स्पीकिंग डिफरेंट फकिंग लैंग्वेजेस, दे वर लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस, दे वर लिविंग इन एट डिफरेंट टाइम्स. सो दे ओनली हैड वर्ड्स टू lay it out, and they all laid it out in different words, in different manner. Christ was bounded by the limitation of words because he was speaking the words of who? John the Baptist, right? Buddha was limited by words. All of these people were limited by words, right? So they were speaking in different manner of this particular thing. However, इसके इन लोगों के जाने के बाद, so then जो ये सारी जो चीज़ें थी, people don't give a shit about these things. About going here, just WhatsApp. People don't give a shit about going here. People don't give a shit about going here. तो उन लोगों ने who went here, who became one with this, the one with everything, as Buddhists like to say, who उन लोगों ने अपनी लाइफ जी और कुछ टीचिंग्स दी, एंड वो ये सारी टीचिंग्स थी. इन टीचिंग्स को मॉरलिटी समझ के लोगों ने हैबिट एंड लॉज बना दिए, एंड नाउ thousands of years later we have a manipulated version of these things, and we don't even give a shit about these things, and that's why people are more inclined to follow Osho and all of those people, because they are at least talking about this. जो बाकी के religion, they are talking about this only because they are stuck with traditions. That's the point. So इतना, this is the simplest I can explain it, and the shortest. So, and now the other guy, जो डॉक्टर दिलीप नाम जो भी है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट धर्म फ्रॉम दीज थिंग्स. इनसे जो लोगों ने इंटरप्रेट करके करा है, बट ही इज़ टॉकिंग अबाउट इट, दिस इज सो फकिंग कॉम्प्लिकेटेड, देयर आर सो मच ऑन डिफरेंट पेजेस, बट ही इज़ टॉकिंग अबाउट इट. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन इवन सी द होल थिंग और नॉट. बट ही इज़ टॉकिंग अबाउट इज़ कि जो इनमें से चीज़ें निकली हैं वो हज़ारों सालों तक मैनिपुलेट हुई हैं, मिस इंटरप्रेट हुई हैं. उसके बाद हमारे करेंट रूल्स हैं, और उन रूल्स को फॉलो करने की जो विल है, right, that gives you the proof of will of their dharma. Do you get how disaligned they are? That's why I was saying कि बहुत वो रखे. All right, fucking hell, I just got hyped. That's all. A very nice explanation. It made me seriously but nice. All right, always one step ahead, says Mukul. Fuck off, Mukul, you gotta stop talking to Chess, and Chess stop talking to Mukul. सर के ऊपर से गया, पर ठीक है. All right, guys. Solo interview back on. मेरे भाई study, I know. Nor me. Did it make sense? Jeffrey, I'm asking you to engage कर रहा था, I know. Do you think all religions at their endpoint meet the same and unifying field? I think all these sages were talking about the same thing. If you look at all the writings and you look at them from the perspective of, so for example, Christ ने एक how do we know it's been misinterpreted for thousands of years? Because I can look at these things from the mindset of a writer, because I study writing. Bye bro, going to study. We'll come back during the study breaks. Good luck, Ronit. Take care, man. Because I can look at these things from a writer's perspective, and the writers जो जिस तरीके से लिखते हैं, it is allegorical, it's metaphorical, and it almost becomes extremely, it almost becomes like common sense to me. Now, of course, I can be completely wrong about all of this interpretation, right? However, when you listen to most people like Acharya Prashant, when you listen to a person like Osho, you listen to a person like Maheshwari, they are also talking about the same things. So I'm not arrogant in my interpretations. I'm more trusting their interpretations than the traditional religious, way of, traditions. भाई आप बीच में बार बार fucking shit word क्यों बोलते हो? क्या आपके पास words कम है? Words तो सबके पास कम है ना, लो. रिजकल नेगेटिव पे रिएक्ट करती है, वेलकम बोलो तो इग्नोर. वाओ,
ऑलराइट, कुछ समझ आया लाइक मैं क्यों कह रहा था कि बहुत ही अलग अलग बात कर रहे हैं दोनों. If I write something about love and reader interpret it as something spreading hatred, whose fault is this, mine or the reader's? Love and hatred are extremely extreme examples, but fault क्यों है? It's just a lack of proper communication, which we all struggle with because our words are limited. मुकुल तुम नेगेटिव होना बंद कर दो. ट्रू. जानम, नाइस एक्सप्लेनेशन, डोंट डू इट अगेन. फक ऑफ जानम. नीलेश भाई, आज के बाद ड्राइंग की तो स्ट्रीम पे तुम्हें खुद को टाइम आउट कर लो. Yes, I got your point. All right, Jeffrey. Good to know. So, actually, you know what? David Lynch talked about it as well. In much better words. Unified field होता है. By the way, study, I know, Kunal Kamarwala solo interview, I know, but just to make this point much more clear. This is a donut. It is very sweet and very good. But if you've never tasted a donut, you wouldn't really know how sweet and how good a donut is. If you've never had that experience. अभी देखता हूँ जन्म 2 मिनट बस. Transcendental meditation is like that. Transcendental meditation gives an experience much sweeter than the sweetness of this donut. It gives the experience of the sweetest nectar of life. I think people will even pollute the most beautiful of stories like Shabri offering bear ram out of love. People interpret it as Shabri being a hot young woman offering her eaten bear to Ram. ऐसे किसने वो करा था? I don't think anyone interpreted it like that. Pure bliss consciousness. As Maharishi says, those who don't know, they don't know. Those who know, they enjoy. I hope this following documentary gives you some good news about the sweetness of life. Surface. And we see surfaces, surfaces. And about 300 years ago, scientists, they started wondering what was this wood and what was this metal and what was it really? So they start looking into matter. So this side is matter and this side is mind. Mind and matter. And the scientists, they discovered molecules. Deeper they went and they discovered these atoms. And like I say, they thought that was the smallest particle for a long time. All these things we learned about in school. They went deeper and they find inside the atoms these little electrons and neutrons and protons. And they went deeper and deeper and deeper. Smaller and smaller particles. Smaller and smaller particles. They found 4 forces. On a deeper level, the 4 became 3. And on a deeper level, the 3 became 2. And then, about 30 years ago, modern science, quantum physics, discovered... करते था नीलेश भाई को दिखता मैं मुझसे प्यार करते हैं मुझसे शायद. नहीं, मेरे ख्याल से रिजबॉय और रिजगल एक ही है मेरे भाई, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा. मेरे ख्याल से दोनों एक ही वो है चैनल, मतलब अकाउंट. भाई my other ex added me on Snapchat. I added her, but I'm not feeling comfortable. Then don't. If you don't want to. Vivek, but what's wrong with that too? On the contrary, it would make more people interested in Ramayana. But ऐसे करा किसने interpret? I don't know. अच्छा, रिजगल is saying no. मेरे ख्याल से वाह. तेरे मैं मुक्का कहने वाला था, मुक्का को मुक्कुल कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ मुक्कुल, तेरे मुक्कुल मारूंगा. Come on, Mukkul. We go way back, you know that. The interpretation is just not useful. Who interprets it like that though? The unified field. So this is how you reach the unifying field, apparently? Of all the particles and all the forces of matter, of creation. Not only did they discover the unified field, but they found that everything that is a thing emerges from this field of no thing. Are you getting the point? तो जो प्रशांत का point है, तो जो man की wish है to get here, you know, again, इसलिए I was taking so much time in that one line कि शांति की क्या थी वो, चाह धार्मिकता है, something like that, right? And that's why I was taking so much time in that one particular line. That's what he meant कि if you तुम्हारी चाहत यहाँ तक जाने की धार्मिकता है. So that's why I was trying to really get the grasp of it. But that discussion will go nowhere. जिसने भी कहा था कि वो डिस्कशन बोरिंग हो जाएगा, of course वो डिस्कशन बोरिंग हो जाएगा. That discussion will go nowhere क्योंकि दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं. She is forcing me to for patch up, but I'm done with her. But मुझे उस पर तरस आ रहा है. She knows my other ex as well. They both are following each other on Instagram, but I'm confused. If you don't want to be with her, don't be with her, bro. Honestly, don't be with her if you don't want to be with her. Don't you think we are giving too much rope, too much effort to justifying religion? No, I don't think so. I really don't think so.
again, when you read about the story of Christ and you understand the metaphors and everything, you'll totally get it. Now, here's one of the things, you'll watch in the movie of Christ. If you'll hear Christ say something like that. If you believe in me, you'll never die. You'll be beyond death. There will be only pleasure. And Christ says that after he revives someone, मरे हुए को जिंदा करके, he goes like, believe in me and you'll never die. वो मरे हुए को जिंदा करता है, and believe in me you'll never die. So someone died, got up, and now he'll never die, right? If you listen to us or people like that, they'll say you'll have to kill your ego, you have to go through the ego death so that you can get into the unifying field. So if to get to the unifying field, you first have to leave your delusion of the field of separation. And ऐसे जो metaphors हैं वो हर जगह भरे हुए हैं, हर जगह. Christian says the same thing, Jesus says the same thing. They all are talking about the same things basically, but different words, because they were speaking different languages. They were living in different eras. I don't like temporary relationships, makes me so nervous. I don't understand why she's following my other ex. This is really confusing. It's none of your business, man. Honestly, it's none of your business. Bhai, don't try to comprehend the incomprehensible. I'm not trying to I'm trying to make sure that everyone, all of us in the chat, at least come to the similar, क्या कहते हैं इसको, place, जैसे जो उन लोगों ने नहीं करा उसमें, जो प्रशांत ने और दिलीप ने नहीं करा उसमें. They should have done that first. मैं हूँ ना. Alright. अच्छा, जैनम की 2 मिनट की वीडियो, जैनम ने कोई मीम भेजा. जैनम really needs us to watch that meme. अरे ये देखा है मैंने, जैनम मेरे भाई, ये तो देखा है मैंने. रिज भाई भाग जा, मार खाएगा. You guys hate her, but भाई आज मुझे अचानक मिला तो मैं डर गया. वैसे ये क्यों ऐसा कर रही है, मैं बताता हूँ ये ऐसा क्यों कर रही है. ये इनका कुछ वो होता है, इनका कुछ कल्चरल, I don't know, song, dance, performance, whatever it is. तो ये लोग न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड is another place which has been colonized, if I'm not wrong, right? And न्यूजीलैंड में कुछ ट्राइबल लोग अभी भी रहते हैं. It's New Zealand, nobody is stunned by the haka being done. Everybody does it. It's celebration and or optional. So it's basically like this. Okay, this is my understanding. Okay, could be completely wrong. मेरी बहुत दूर से understanding है. This is basically like अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आके वो कर रखा था, right? And तुम वहाँ पर जाके जय श्री राम के नारे लगाओ. It's basically something similar to that. It might not be religious, but it is definitely cultural for them. I don't hate her. That was the sarcasm. I'm bad at being funny. Sorry. अरे चल, नहीं होता मुझसे. मोते ना हो. All right. Now, to the आचार्य प्रशांत. क्या नाम था उसका? किस मिस्ड माई चैट. भाई सर एक सीन मैं देखता हूँ जाके. कुणाल कामरा, राइट? In the video I sent you, there is a question Dhruv asked Prashant at 8:08. Can you play with the video from that time span? You don't need to watch it completely. Just tell me what you think about that point. एक सीन मैं देखता हूँ बस. 8:08. That is. वो विवाह वो किसके नाम पर चलता है? धन के नाम पर चलता है. जाति प्रथा भी किसके नाम पर चल रही है? धन के नाम पर चल रही है. तो आप समाज सुधार जब भी करना चाहोगे तो उसके लिए आपको धार्मिक सुधार ही करना पड़ता है. एक सिचुएशन आपको प्रेजेंट करता हूँ, फिर राय पूछना चाहूँगा उस पर क्या होगी. मान लो एक आदमी है जो बेचारा है, ज़्यादा अपने लिए लड़ नहीं सकता, उसे आकर कोई मारता पीटता है, उसके ऊपर पेशाब करता है और चले जाता है. पुलिस कुछ नहीं करती उस केस में, सरकार कुछ नहीं करती, तो वो आदमी अपने लिए क्या करे यहाँ पर? क्या वो अपने लिए जस्टिस खुद ले, जिसने उसके साथ किया उसे जाके मारे, रिवेंज ले, या फिर चुप करके बैठा रहे? Okay, so by the way, भाई साहब तूने कहाँ ला के छोड़ दिया मुझे? We used to make fun of intellectual streams कल तक. What are we doing here, guys? What are we doing here? Right? Anyways, I don't know what he's about to say, obviously, but part of the idea of mukti is mukti from all of these things, mukti from this need of justice and all of those things as well. Noodles. बहुत आपने सिचुएशन को टाइट बना दिया, कंस्ट्रेंट बना दिया. मैं देखता हूँ अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है. अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि ये कोई वन ऑफ इवेंट नहीं है. इट्स अ प्रोसेस. ये अचानक से नहीं घटित हो सकता. मैंने अपने आप को इस स्थिति में रखा है जहाँ पर कोई आकर के मेरे ऊपर अत्याचार कर सके. मैं अपने आप को पूछूंगा, मैंने अपने आप को उस स्थिति में उस जगह पर रखा क्यों? क्या मेरा कोई स्वार्थ है?
क्योंकि देखिए जिंदगी में मेरा एक मानना है, वो ये है कि मेरे साथ अगर कभी कुछ गलत हो रहा है ना, See, now I like how he's responding. However, that being said, he's sort of changing the pretense, right? And it's not the pretense, but what is it? The premise. और मैं उसको होने दे रहा हूँ और मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, दुख हो रहा है, मेरे साथ गलत हो गया, तो मेरा रोल भी है। पर ये कुछ हद तक विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होगी। मान लो कोई मेरे ये सामने कोई भिखारी है, विक्टिम एम्पावरमेंट है, ये विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है। जैसे ही मैं कहता हूँ कि ये मुझको चोट क्योंकि टू स्टील मैन ध्रुव का पॉइंट थोड़ा सा ही वुड बी टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक जैसे मान लो भाई मैं मजदूर हूँ कहीं पर, ठीक है, और ठेकेदार आके मुझे मारता है रोज, बट आई नीड दैट जॉब टू फीड माई फैमिली एज वेल, तो दैट पॉइंट वुडंट वर्क देयर, राइट? कि मैंने अपने आप को यहाँ क्यों रखा है, बिकॉज आई नीड टू फीड माई फैमिली। देकर चला गया, मैंने कौन सी ऐसी कमजोरी दिखा दी कि मुझे चोट दे गया। वैसे ही मुझे पावर आ जाता है चोट न खाने का भी, क्योंकि अगर चोट खाने में कहीं ना कहीं मेरी चॉइस इन्वॉल्व थी, तो उसी चॉइस को पलट करके मैं चोट न खाने का भी फैसला कर सकता हूँ। देखिए सालों तक इस देश में, पूरी दुनिया में भी इतने तरीके के एक्सप्लॉइटेशन सो यू सी हाउ जो थोड़ा सा प्रेमिस है थोड़ा सा कैसे बदल गया है। चले हैं, वो इसीलिए चले ना, लोगों को लग गया कि ये चीज़ तो इरिवर्सिबल है, अनस्टॉपेबल है, इनवाइलेबल है। हम इसको क्या कह सकते हैं साहब, ये तो हमारी किस्मत है, हमारी नियति है, ये तो होने था। वेदांत कहता है नहीं, कुछ भी नहीं होना था, तुम्हारे साथ जो कुछ एक्सटर्नली कुछ भी हो सकता है। अभी हम बैठे ऊपर सर पे, ये गिर जाए, ये हो सकता है। Bro, which year was the amazing year of your life yet? यार ऐसा कोई भी नहीं, एक साल I really cannot point to one year like that. फिजिकल इवेंट्स को लेकर, रैंडम इवेंट्स को लेकर वेदांत नहीं कहता कि वो भी तुम्हारी चॉइस से हुए हैं। इंटरनल इवेंट्स को लेकर कहता है, इंटरनल इवेंट्स तुम जो भी एक्सपीरियंसेस कर रहे हो उसमें तुम्हारी चॉइस इन्वॉल्व है। एंड चॉइस What if Acharya Prashant is the ठेकेदार then I'm the Oh, this boy. देन यू शुड से आई कैन रिवर्स दिस चॉइस, You got weird lips, bro. आई कैन इंप्रूव दिस चॉइस। मैं ऐसी जगह हूं क्यों जहां मुझे दुख झेलना पड़ता है। निश्चित रूप से मैं कोई बार्गेन कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं उसमें कोई स्वार्थ है, इसीलिए मैं उस जगह पे रुका हुआ हूं। एक घर है जहां पर किसी का बहुत शोषण हो रहा है, वो कोई भी हो सकता है, वो आज से 2 शताब्दी पहले कोई स्लेव हो सकता है, वो किसी बहुत पिछली जगह पर कोई हाउसवाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है, उसका बहुत शोषण हो रहा है। मैं पूछता हूं तुम वहां हो क्यों? वो कहेगा मैं और जाऊं कहां? तुमको बाहर जाने में डर क्या है? मुझे खाना नहीं मिलेगा, ये तो लालच है ना। रोटी के खातिर तुम अपना शोषण करवा रहे हो, तुम जीने का मोह ही त्याग दो। तुमको अगर चोट खाना बुरा लगा है तो तुमको नहीं खाऊंगा चोट, प्राण दे दूंगा चोट नहीं खाऊंगा, यहां नहीं रहूंगा तेरे सामने। पर एक भिखारी मान लो जो सड़क के साइड में लेटा हुआ है, Like I said, right? Like mukti somewhat means getting mukt from all of these internal things I was saying. चाहे वो नीड फॉर जस्टिस होगी, चाहे वो ग्रीड होगी, और थिंग्स लाइक दैट। उसकी खुद पहली बात, वो जो भिखारी है उसको सड़क की साइड लेटना पड़ रहा है, वो देश ऐसा है, देश में जगह ऐसी है। दूसरी बात, ऐसा तो होगा नहीं कि कोई बहुत अच्छी जगह है जहां पर लोग ऐसे हों कि आकर के टक्कर भी मारे, थप्पड़ भी मारे। ये सब कुछ हवाओं में होता है, तब जाकर के सड़क पर होता है। तो सिस्टम ऐसा है, एनवायरनमेंट ऐसी है, तो सिस्टम एनवायरनमेंट पहले से ऐसा है ना, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ आज स्पेसिफिक इवेंट हुआ, इवेंट स्पेसिफिक है, जो एनवायरनमेंट है वो पहले से ऐसा है। यू हैव टू बी अलर्ट अगेंस्ट सच एन एनवायरनमेंट एंड यू हैव टू बी एन एक्टिविस्ट टू अगेंस्ट सच एन एनवायरनमेंट। तो आप बोल रहे हो कि वो भिखारी इस केस में सिस्टम के खिलाफ, आप अगर सिस्टम में मौजूद हो और उस सिस्टम का विरोध नहीं कर रहे थे, तो अब आप कितनी शिकायत कर सकते हो कि सिस्टम आके आपको खा गया? वो सिस्टम 10 साल से वैसा ही है, आप 10 साल से उसी सिस्टम में हो, ठीक है? भिखारी के केस में मेरा बेचारा कर सकता है, एक साधारण आदमी की बात करूं। भाई वीडियो देख ले या कमेंट देख ले, एक जगह तो ध्यान दो। Do you think I'm not engaging with the video or the comments? ऐसा लगा bro, how is your life going? Are you satisfied? When will you get married? It will take a long time for me to get married, bro. Am I satisfied? No. Who is? साधारण लोग थप्पड़ खाते हैं, जरूरी नहीं भिखारी हो। एक साधारण स्कूटी वाला था, उसको फॉर्च्यूनर वाले ने टक्कर मारी और थप्पड़ मार दिया। वो स्कूटी वाला 20 साल से Fuck off, his boy. में है ना, वो संभावना है कि जो सरकार है उसको स्कूटी वाले नहीं वोट दिया, क्योंकि ज्यादा स्कूटी वाले होते हैं, फॉर्च्यूनर वाले कम होते हैं, ठीक है? वो सरकार उसी स्कूटी वाले ने बनवाई है, और उसी सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया जिसमें फॉर्च्यूनर वाले आकर के स्कूटी वाले को थप्पड़ मार रहे हैं। तो स्कूटी वाला आपसे पूछेगा ना 20 साल से कर क्या रहा था? जो तो 20 साल से कर रहा था वही चीज आज मैनिफेस्ट होकर के तेरे सामने तेरे थप्पड़ के रूप में आई है। लेकिन ऐसे केसेस में लोग पूछेंगे कि ये देखो, Oh, I like that. I like that. So, जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे काफ़ी दिनों पहले, दैट इज़ वन ऑफ द गुड वेज टू डिफाइन जो कर्म वाली थ्योरी, राइट? सो इफ़ यू लुक एट कर्म एज कॉजैलिटी, then things become काफ़ी क्लियर. तो फॉर एग्जाम्पल, you are a man, you get a child who's a boy, you mistreat that boy horribly, ठीक है? तुम कतई टॉक्सिक एनवायरनमेंट रखते हो इसके लिए. उसके बाद you as a man, you grow up to become an old person, and when you are the old man, तुम्हारा कर्म तुम पे वापस कैसे आएगा? Because the boy is now a man and you are dependent on this boy. Does that make sense? Causality. So if you look at shit like this, जैसे कर्म और इन सब चीज़ों को, if you look at it like as in the context of causality, what goes around comes around. In this context, things make much more sense. So that's somewhat what he's talking about. So जब तुम वोट दे रहे हो, it is your कर्म उस टाइम पे. Vishal, bro, are you going through depression or what? Because you are not the same anymore. I see so much changing in you. No, I don't think I'm going through depression, my boy. Rizko say I love you too. This boy, that is my friend. Fuck off, Nilesh. Dr. Vivekendra motivational. I love that point. Is he saying that if you are being in a corrupt system, then you are somewhat responsible of partaken in the corruption, not just by living in it. Okay, यार मैं वो बन जाऊँ, पादरी बन जाऊँ, मैं आके लोगों को कन्वर्जन शुरू कर दूँ क्रिश्चियनिटी में. सो there's a story of Christ, ठीक है? उस टाइम पे you must have heard the story, ठीक है? ये क्राइस्ट की हर मूवी और हर जिनको भी क्राइस्ट की कुछ स्टोरीज पता है, ये वाली स्टोरी पता होती है. तो बेसिकली एक प्रोस्टिट्यूट होती है वहाँ पर, एंड वो उसको ले कहते हैं मारो इसको मारो. तो उस टाइम पे प्रोस्टिट्यूशन की सज़ा उस जगह पे थी स्टोनिंग द वुमन टू डेथ.
ऑलराइट, पता नहीं प्रोस्टिट्यूशन या चीटिंग, अडल्ट्री, कुछ ऐसा. आई एम श्योर मेरे चैट में बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे आज भी चीटिंग की जरूरत तो यही होनी चाहिए औरतों के लिए. सो जीसस इज नाउ कन्फ्रंटेड विद दिस डिलेमा कि अच्छा इस लड़के ने कुछ गलत करा है, ऑलराइट, what was believed to be wrong at the time. Now her legal issue is, or not legal but cultural accepted issue is stoning her to death. So what does Jesus do? Jesus goes on to say ke, like, okay, we can stone her to death, but the first person who stones her should be the one जिसने अपनी लाइफ में कभी कोई sin नहीं करा. So that's the point. So it's why did I tell that story? Okay. Why did I tell that story? But if you know it's corrupt and we just turn a blind eye towards it, doesn't it mean we have also taken part? Exactly. And that's part of it. अच्छा वोटिंग वाली बात कर रहा था मैं. But did you get what I was trying to get at with the stone story? And जहाँ तक बात है ना कि victim blaming की, there are two ways of looking at the world. One way of looking at 2x 100x. What are you talking about, Nilesh? There are two ways of looking at the world. One way of looking at the world is everything is my responsibility. Everything that's wrong with the world is because of me. The other way of looking at the world is everything that's wrong with me is the world's bad doing. Think you giving time limit to Nilesh itself. Huh? So there are two ways of looking at it. दुनिया में जो भी गलत हो रहा है सारी मेरी गलती है, सारा मेरे उसका वजह से जो मेरे आसपास गलत हो रहा है, और दूसरी मेरे साथ जो भी गलत हो रहा है सारी दुनिया की गलती है. ये दो एक्सट्रीम्स हो गए स्पेक्ट्रम के, राइट. You gotta be somewhere in the middle, right? लेकिन if you're more towards the side के taking the responsibility वाली side, so at least you'll focus more on the things you can control to make shit better. If you focus more on the दुनिया ऐसे, then you're moving towards the victim mentality. तो हमारे हाथ में. Alright, let's watch जो study कर रहा था बड़ी देर से. I don't know even if study is watching now or not. But let's see. I hope I was able to make something clear. मैं क्या ही clear करूँ, मुझे खुद नहीं पता वैसे तो. But at least what I'm trying to say is I hope I was able to explain what I was thinking with some sort of clarity. Because there was like at least 2 or 3 thoughts simultaneously running in my mind. How I got introduced to you was also for what you wrote about Osho, and then I discovered you. And you're one of the few people who's written a beautiful piece about Osho. But what drew me towards Osho was him saying laughter is spiritual health, and him always defining that humor has a place in religion, dance has a place in religion, song has a place in ये इन पढ़ाना है क्या? मैं सूर्यवंशी क्या हाल है? religion. And now you have come and given your time to me, who is a comedian. So what is your standpoint on this? And Yes, I liked your explanation. It's kind of thing the same. Thanks for reacting to the video. I kind of think the same, and thanks for reacting. All right, man. how do you see Osho right now? No, first thing, I'm not talking to you, the accomplished comedian. I'm talking to a human being. Talking to him just as I talk to anybody else. Secondly, definitely, humor is one of the delights of life. लेकिन हमें याद रखना होगा कि जहाँ पर लोग ऐसे हों जो जिंदगी Before getting into this, तो जो हम वो बात कर रहे थे ना, यूनिफाइंग या फिर यूनिफाइड फील्ड वाली, राइट. सो दिस इज द वर्ल्ड ऑफ मटेरियल मैटर या फिर ये सरफेस रियलिटी होगी, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, और सबके नीचे यूनिफाइड फील्ड. नीलेश का किसने फेक आईडी बनाया यार? तो No, I did go through that. I hope you guys got what I was trying to get at. मैंने said कि ये जितने भी अलग अलग लोग थे, चाहे ओशो, चाहे कृष्णा, चाहे क्राइस्ट, चाहे बुद्धा, जितने भी लोग थे, they were somewhat pointing towards this in different words because the language is extremely complicated, guys. Language is extremely complicated. You want to know how complicated language is? Let me tell you. इसमें tabs नहीं बनते क्या? File, open, new, import, canvas, new. Fuck off. So language is one word. No, that was a stupid thing. Don't theorize, bro. Dude, I gotta sort of tell people what I'm thinking, right? That's somewhat the point of it. Are you do you watch Shark Tank? It's fun. नहीं यार मैं नहीं देखता हूँ. Study go study. Do you watch Shark Tank? नहीं just मेरे भाई मैं अभी Shark Tank नहीं देख रहा. मतलब जनरली नहीं देखता आजकल. I meant to say. So go on watch the video. Bro, hold on, study, I will. तो एक ना पॉपुलर डॉक्यूमेंट्री आई थी अभी, व्हाट इज़ अ वुमन. मैट वॉल्श एक राइट विंग पॉलिटिकल क्रिएटर है अमेरिका में. तो वो एक ट्रांसजेंडरिज्म के ऊपर डॉक्यूमेंट्री थी फ्रॉम द साइड ऑफ एंटी ट्रांसजेंडरिज्म. तो द क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ द वुमन.
राइट. उसका पॉइंट ये था थोड़ा सा अगेंस्ट द ट्रांसजेंडर मूवमेंट. द पॉइंट वाज कि if anything can be a woman, then what exactly is a woman, which is kind of true. When you look at it on the most basic sense, which is true. I don't know where the world is going. Everyone is getting depressed and unhappy nowadays, and today's generation is so negative. Whatever you see on the internet is trash. It's fine. Just treat internet as a trash dumping zone, except your channel and other YouTubers. Alright, so woman. So the woman. तो ये basically language is like a word, right? So अब ये एक word कभी भी एक word नहीं होता है. With this word you are explaining multiple different concepts. बहुत सारे अलग अलग concept हैं जो तुम एक शब्द से तुम्हारे माइंड में आते हैं. Because when I tell you, when I say the word woman, ऐसा नहीं कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ जाती है, right? तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे अलग अलग concepts आते हैं. बहुत अच्छा प्रशांत बना लिया किसी ने. एक सेकंड गाइस. तो बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आते हैं तुम्हारे माइंड में व्हेन यू से द वर्ड वुमन. इस तरीके से लैंग्वेज इज लोडेड विद कॉन्सेप्ट्स. सो ऑलराइट, एक बार पढ़ लेता हूँ पहले कमेंट्स क्या है, बिकॉज देन आई एम गोना आस्क यू गाइस अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन. विशाल, यू एडेड वन मोर अनहैप्पी पर्सन टू दिस वर्ल्ड बाय ब्रेकिंग अप विद हर. अरे यूनिफाइड फील को तुमने कैसे पढ़ा है या फिर खुद जाना है? मैंने नहीं जाना यार मेरे भाई, मैंने सुना है. हेलो बेटा, नमस्कार आचार्य. आचार्य so many fake account नहीं लिख पाए. I love women / वो है. Okay, so guys, ये जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, when like try to focus on this one. I hate doing that. What the fuck am I doing? प्रशांत सर, मैं शादी नहीं हो रही, लोग बोलते हैं दारू पीता. बताइए कैसे लड़कियों को वश में करूँ. All right. So when you say to someone 3 words, you say to someone, I love you, right? You say that to someone. ठीक है, चाहे तुम अपनी बंदी को बोल रहे हो, चाहे तुम अपनी मदर को बोल रहे हो, चाहे तुम अपने फादर को बोल रहे हो, चाहे तुम अपने बच्चे को बोल रहे हो. You say these 3 words to someone. You must have said, at least felt these words if you haven't said those words. तो when you say these 3 words, do you think, जैसे वुमन की ये सारी implications होती है ना, राइट, और ऐसे बहुत सारी होती हैं और बहुत सारी फीलिंग्स अटैच होती हैं. तो व्हेन यू से आई लव यू टू समवन, डू यू थिंक ये 3 वर्ड्स उन सब चीज़ों को अच्छे से एक्सटर्नलाइज कर पाते हैं? डज एनीवन रियली थिंक दैट सेइंग आई लव यू टू समवन जस्टिफाइज व्हाट आई एम फीलिंग? डज एनीवन थिंक दैट हैपन्स? दिस इज अ रियल क्वेश्चन टू द चैट. और आई थॉट्स ऑन मी. अरे मुझे काफ़ी सही लगा. अमित भाई दारू छोड़ दे या साथ पीने वाली ढूंढ ले. Not like this, lol. This is the problem. The generation, they take everything in a negative way. Lol, I'm just giving my opinion. Comparison between 2018 and 2024, life was good. 28. लेकिन भाई तू है कौन? Anonymous alien? तू कौन है बे? Everyone's definition of love is different, so no. Okay, I'm not concerned with definition. लेकिन Vivek, I'm talking about the concepts around it. See, the whole thing is that we need words, we need language to somehow express what goes on inside us, because there is no other way to do that. Define what is love. Exactly, that's my point. Right, so we need words कि जो ये मेरे अंदर ये सारी चीज़ें हैं ना, to somehow externalize it here so that I can send it to someone. We need words. That's the point of the words. But nobody who says I love you would ever say कि saying I love you justifies to what I have inside me. For the person, right? Love is lust nowadays. I'm talking about something completely different, right? But that's the point. That's how language works, right? It tries to use intellect and logic as a bridge. Is havas. So a language tries to use intellect and logic as a bridge, so that some feelings or something can pass through. Does that make sense to you guys? It is really, सुनने में शायद बहुत आसान लगे, but it really is something you need to comprehend. Yeah, I have the scene with Acharya Prashant Kavrakar ka interview. That's good too. All right, we can watch it. Guys, I'm asking you a fucking question, man. Prakar Gupta also the video is on AV's channel. मेरे भाई study रुक तो जा. Missing crazy reduction in videos. All right, man, Vishal. आचार्य सर डिस्कॉर्ड पे आपको सुनने का मन है. वॉचिंग फ्रॉम 20 आई अप्रिशिएट इट मैन विशाल, आई रियली अप्रिशिएट इट. हाउएवर, ये जो ब्रिज है, इट्स नॉट इवन अ फकिंग ब्रिज.
it's the way this bridge works, क्योंकि physical तो है नहीं ना, the way this bridge works is translation. It translates something extremely complicated to something extremely simple as a word. That's what language is doing. It's taking something which is extremely complicated, translating it into something extremely simple, which is a word or a couple of words together. And वो फिर से वो translation और decoding हो रही है उस सामने वाले बंदे में. I know it's like a tree isn't really a tree. You're talking something like this. The people visualize such things, but they forget that these things are just visualizations. Not only that, it is more complicated than that, because trees से बहुत ज़्यादा emotional attachment नहीं है. Tree को you can accept that on a conceptual value. That's why I use the word love. A tree को you can easily क्योंकि अगर मैं कहूँ कि देख वो tree है, तो I have no doubt कि you can imagine something close to a tree. But when you say something like I love you, I'm almost certain that you don't know what I'm talking about. Why the hell are you translating, intellectualizing? ना कर भाई, मेरे भाई study, you are not even listening. You're not understanding what I'm saying at all. Simple words में समझाओ. I know तुम बहुत seriously बता रहे हो, but stream पे समझ ले रहे. That's fine. Simple words में. Alright, just give me 1 second. अरे ये क्या हो गया? Hold on, guys. Of course, Amit and Nilesh never realized that. नहीं, I know that, but I think this is more important than trolling. I know that. क्योंकि एक दो लोग हैं who सुन रहे हैं, तो that's why. Love is when you're conditionally do some things for someone, maybe. But I'm not even concerned about it. Alright. I'm going to mass, eat marshmallow. Haha. Nice. I'm listening. It's good. I will do. But not you. Alright man. Alright, chill. मैं सुन रहा हूँ फर्स्ट बेंचर जैसे. I know विवेक. तो आसान भाषा में, right? Look at this. This is what is inside you at a particular moment. ठीक है? Now try to focus on this, because this is as simple as I can possibly make it. This is something which is inside you right now. उसके बाद there's a intellectualization process जो कि होता है, जो कि लॉजिक वगैरह का यूज़ करता है, and we use यहाँ पर आके words, right? See, this intellectualization / translation of this thing into words, that's what we are doing, है ना? I love you हम कह रहे हैं किसी को, या ये सारी चीज़ें हम कह रहे हैं किसी को, तो we give these words, say these words to someone, ठीक है? उसके अंदर एक intellectual translation चल रहा है. This is basically translation going on of this clutter into words, ठीक है? उसके अंदर एक अलग translation का system है, right? And from that they get something like this probably. Not even this. They might get something like this, right? Dude, don't spam, bro. I'm gonna, I'm gonna have to time out you. Really don't spam. Don't do that. But I'm really not satisfied with my life. I had so many things. I was a squash player. I was about to play for international matches. इंटेलेक्ट कैसे आएगी? नहीं, ये सारी चीज़ ऑटोमेटिकली हो रही है. तुम यहाँ पर हो भी नहीं, तुम यहाँ पर हो. यू आर हेयर ब्रदर, यू आर हेयर, ठीक है? तुम्हारा कॉन्शियस माइंड यहाँ पर है. यू आर स्पीकिंग दीज वर्ड्स. ये सारी चीज़ें तुम्हारे नॉट एग्जैक्टली अनकॉन्शियसली हो रही, बट एटलीस्ट सबकॉन्शियस लेवल पे तुम्हारी ये सारी चीज़ हो रही है. सारे क्लटर को तुम ट्रांसलेट कर रहे हो यूजिंग योर इंटेलेक्ट, योर लॉजिक इन टू वर्ड्स, सो दैट यू कैन ले इट आउट फॉर अनदर पर्सन. सो दिस इज अ ब्रिज ऑफ ट्रांसलेशन. वो ट्रांसलेट कर रहा हूँ उन शब्दों को, एंड दे आर गेटिंग समथिंग सिमिलर टू दिस. सो यू कैन नेवर गेट एग्जैक्टली दिस ओवर हेयर ऑन टू द अदर पर्सन. आई एम हर्ष. अच्छा हर्ष ब्रो, डोंट स्पैम मेरे भाई. देन आई लेफ्ट प्लेइंग. Either throw me out of the chat or be thrown yourself into the video. You can leave the chat if you want to, man. What about someone speaking when they are sleeping? I don't know. अभी तो see, this is the most basic level, by the way. यार समझा तो रहा हूँ. Are you following? So this is how language works generally with anything which is even a little bit complicated.
ठीक है, दिस इज हाउ लैंग्वेज वर्क्स. जो कि थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं उनमें यू टेक समथिंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड. वंस अगेन गाइस, यू टेक समथिंग विच इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड इनसाइड यू यूज योर इंटेलेक्ट टू ट्रांसलेट इनटू वर्ड्स, you lay those words out to someone else, they use their intellect to translate those words into this thing, right? समझ गए? You didn't get my point. Okay, I must have missed it मेरे भाई. Okay teacher, I'm yawning. तो कर ले. हाँ, जेफरी और विवेक के लिए कर रहा हूँ मैं. Alright? Now listen to this now. Hear me out now. There are few things which would be more complicated, perhaps, maybe nothing, but there are few things which would be more complicated than the idea of consciousness, the idea of being. जिस तरीके से ये सारे लोग बात करते थे, चाहे क्राइस्ट करता था, कृष्णा करता था, कोई भी करता था. The point is, this is also somewhat of a response to Jeffrey, जो उसने बोला था ना कि are we giving too much of a leeway to religions? That's why Christ, Buddha, Krishna, they all said different words. It all sounded different because they were limited with the words. Words are extremely limiting, guys. Christ would say kingdom of God, right? Buddha would say nirvana, right? Maharishi would say unified field or something like that. That's how complicated this shit is. Now, but when you look through the words, you forget about the words. When you look through the fucking words, you realize कि maybe there यार ये सबसे पुराना शायद एग्जाम्पल है. I don't know किसने दिया था. ये देखो, हर कोई यहाँ देख रहा है. It's pointing fucking up. Forget this. That's the point most people make to this. Does it make sense to you now? Why it all sounds different while talking about the same thing? Then improving vocabulary means having more words to be precise with your intellectualization will make us more intellectual. Vivek, it will make you more equipped to use better words. However, दूसरे इंसान की भी उतनी वो होनी चाहिए ability to grasp those words as well. It will make you more equipped. You can be more precise. At the same time, जो words है भाई, English language में 26 लेटर होते हैं. उसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हद से ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इन्फिनिट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. लेकिन वो सारे कॉम्बिनेशन हैज़ टू बी लॉजिकल फॉर अदर पीपल टू अंडरस्टैंड. बट यू डोंट अंडरस्टैंड फीलिंग्स, यू फील देम. मेक सेंस? मगर रिच गर्ल, विल यू मेक मी योर चाय की बत्ती? चैट रुक गई है. ऑल राइट, आई एम सो सॉरी गाइज, आई एम सो सॉरी. होल्ड ऑन. इज इट बेटर नाउ? Anyways, bro, when will you start uploading vlogs? I think you're repeating the same things in different ways, but I still don't get the point. All right. So that's a nice point. Do you think that this is the reason why philosophers do not write text in simple vocabulary? I think so, yes, definitely. But how do you know that you are imagining is what he wanted to say precisely and not your own figment of imagination? Because then you have to watch and listen to different people who have interpreted it in different ways. And then you have to see where those people are pointing. आप समझा नहीं पा रहे हो, समझाओ. Maybe I'm not capable of explaining it. लोग कैसे हैं, लाइफ में कुछ होना तो चाहिए. True. आचार्य प्रशांत. All right. So that is the major point. Is there something left? Let me think, which I should make more clear. I don't think so. Yeah, hold on guys. Yes Mukul, तू पहले स्टार्ट कर. What? समझाने वालों ने समझ लिया. जी नाइस. थैंक यू विवेक. को बहुत गंभीरता से ले रहे हो, जो अपनी चिंताओं, अपने विचारों, अपनी मान्यताओं में खूब दबे हुए हो, एकदम जिंदगी ने उनको कचूमर निकाल दिया हो, उन पर इतना बोझ डाल दिया है कि वो डल हो गए हैं, नीरस हो गए हैं, जैसे कि ज्यादातर लोग होते हैं. तो वहां पर अहंकार के विरुद्ध एक विद्रोह जैसा होता है ह्यूमर. आपकी ईगो आपसे कह रही है टेक मी सीरियसली, और आप ईगो को कहते हैं ठेंगा, मैं हंस रहा हूं. तो तब जो ह्यूमर है, हास्य है, तब वो एक स्पिरिचुअल चीज बन जाता है. लेकिन इसके विपरीत भी एक स्थिति हो सकती है जहां पर आप रिफ्रेश जाएगी. व्हाट? का जो हास्य है, जो ह्यूमर है, वो अहंकार को ठेंगा नहीं दिखा रहा है, बल्कि वो अहंकार की धुन पर नाच रहा है. तब ह्यूमर गड़बड़ भी हो सकता है. ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड बना रखा है ऑक्सीजन से. एक और चीज़ विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओह माय गॉड, देयर इज सो मच. जब हम यूनिफाइंग फील्ड की बात कर रहे थे, राइट? सो दिस इज द सरफेस लेवल, दिस इज द यूनिफाइंग फील्ड. इसके बीच में देयर इज ऑल द सेपरेशन.
surface level is also filled with separation. So when they say ahankar, ego, generally when most spiritual people are talking about, they're talking about the power or the process which makes you feel like this is the reality. And meditation is supposed to take you there. That's why they say meditation is a bridge, right? Chat रुकी है, refresh करके आएगी. Oh fuck, chat अभी तक रुकी हुई है. Shit यार, refresh भी कैसे करूँ इसको? तो मैं refresh भी नहीं कर सकता. नहीं चल तो रही है. आज अलग मूड क्यों है नीलेश? चैट की वजह से अफेक्टेड हो रहे हैं क्या? नहीं, दिस इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कन्वे सिंपली. Where you studied that unified etc. That's one concept by महर्षि महेश योगी. उसके बाद जो कि बाकी लोग ये सारी बातें करते हैं, वो यूनिफाइंग फील्ड की बात अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, राइट? भाई कुछ टाइम पहले आप बहुत एनर्जेटिक थे, आप थक गए हो सकता है पॉसिबली. सिलेंडर ढूंढ रहे तो अपने भीतर को सिलेंडर में डाल के ये सिलेंडर है भर सिलेंडर कम पड़ गए. हैव यू अटेंडेड टीएम? नहीं, आई हैव नॉट. इसलिए आई वाज सेइंग, जो मैं शुरू में कह रहा था ना, इफ़ यू एक्चुअली हैव दैट थिंग, इफ़ यू वांट टू बी कनेक्टेड विद दैट यूनिफाइड इन्फिनिटी और व्हाट एवर यू वांट टू कॉल इट, और गॉड, ये जो सारे चमत्कार वाली चीज़ें एकदम बेकार की, एकदम टुच्ची बातें हैं. नोबडी गिव्स अ शिट इफ़ यू रियली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. बट वेल एंड दिस इज़ ईजियर फॉर पीपल टू ग्रैस्प कि भाई एक बार तुम ये कर लो तो तुम्हें मौत नहीं आएगी, तो तुम्हें ये नहीं आएगी. और जो मैं ये वो बात बता रहा था अहंकार की, जो ईगो डेथ वाली, जब क्राइस्ट कहता है कि और सॉरी क्राइस्ट नहीं, किसी और ने कहता है कि यू हैव टू किल योर सेल्फ टू एक्चुअली वेक अप, राइट? सो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस, किल दिस ईगो, राइट? दिस ईगो विच मेक्स यू फील लाइक दिस इज द रियलिटी. So that will be like ego death. That would be the death of you. Because you said chamatkar, what about Kala Jadoo? I don't believe in that a lot. I don't. Looking at how the girl is dressed, because she's getting attention. So is it a package that because she gets attention, she has to be? Yeah, she has to dress well because she has to be pleasant to our eyes because we're looking at her. कहाँ गए आपके ये वेस्टर्न फिलोसफर्स? अब आपको दिखाता हूं इंडियन फिलोसफी की किताब. जो डेकार्ट ने कहा था, डेकार्ट मर जाओ, मौत नहीं आएगी. ट्रू. किसने बोला था? कौन था वो? ये आपको अंकुर वारी को, राइट? अपने खुद को मार लो. क्वेश्चनिंग को ही इंपॉर्टेंस दिया था. उन्होंने बताया था कि आप हर चीज को अरे भूतू था वो, किसकी बात कर रहे हो? सर डेकार्ट को हम ये बातें यहाँ पे कर रहे हैं, आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो और इसको पब्लिश करोगे. जैसे ही किसी को इनमें से कोई बात चुभने लगेगी, या जैसे ही किसी को लगेगा कि आपको ऐसी बात बोल दी गई जिसको डिनाई नहीं कर सकता, तो बहुत हंसना शुरू कर देंगे. देखो बैठे बेकार बात कर रहे हैं. Do you believe in नीला जादू? अब ये जो ह्यूमर I है, don't. ये जो ह्यूमर है, ये क्या है? It becomes an instrument of the ego. So like everything that we do, we have to be mindful of the center it is coming from. As long as humor is coming from the right center, obviously it's a beautiful thing. पर काफी लोगों की हंसी भी कोरियोग्राफ हो जाती है थोड़े टाइम के बाद ना. Like everything else in life, like everything else in life. आपने जब ऑथेंटिसिटी को अपनी बिल्कुल ही दफन कर दिया हो, तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि भाई अपने जीवन को जीना सीख लिया. अरे ऑफ कोर्स मैंने सीख लिया, तभी तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ. मुझे सब पता है. सत्य सिर्फ दो लोग बता सकते हैं तुम्हें पूरी हिस्ट्री में, दुनिया में नहीं, हिस्ट्री में. एक मैं, एक श्वेताब. सच्चे आंसू कैसे होते हैं, सच्ची मुस्कान कैसी होती है, सच्चा कुछ भी कैसे होता है. वो जैसे व्हाट्सएप पे लॉल लगाते हैं वैसे जिंदगी में भी लॉल लगा रहे हैं. कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी ये तो नकली हंसी होगी. हंसी नकली और असली कुछ होती नहीं है. ये शटअप कुणाल. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to another episode of Shut Up Kunal. Today we are discussing spirituality, and I am joined by Acharya Prashant, one of my favorite teachers of spirituality, because with spirituality he takes you down the path of rationality too. Welcome to the show, sir. Full disclosure, I have met you in a personal capacity. Don't you guys see this? Generally, when I'm talking about rationality, I always give rationality a backhanded compliment, because rationality is the epitome of that ego. If you believe in this, and I don't know how much I believe this, but if you believe this, then rationality is the epitome of this ego. Because rationality has all the implications within itself. Ke this is the end all be all of understanding, of knowing. Rationality. ये तो क्या illogical बात कर रहा है? ये तो rational ही नहीं बिल्कुल भी. So rationality is somewhat the epitome of ego. To give me time, and I was really happy with that. It really helped me in a positive way. So thank you for that. धीरे-धीरे अपन को गुरुजी का प्यार भी मिला. And today I'll start with my questions. So most of the questions are questions that are on the top of other people's mind, questions that me and my team have been thinking about. So I would present the questions. Not every question would be mine. Some of them are mine. What is the utility of spirituality, and what are the illusions it needs to break from? In some sense, only spirituality has utility. हम इतना कुछ करते रहते हैं. आप कुछ करते हो, मैं कुछ करता हूँ. यहाँ पे फेस पर हाथ मत रखो. अच्छा मेरी आवाज़ खराब आ रही है. सॉरी so sorry. हम लोग हैं, हम लोग बहुत कुछ करते हैं. हम जो कुछ भी करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने खुद एडिट करते हुए सुनी है. आवाज़ इतनी गंदी आती है ना जब मुंह पे हाथ रख के बोलता हूँ मैं. आई एम सो सॉरी. ऊपर से ऐसा लगता है जैसे कमाने खाने के लिए कर रहे हैं, या अपने किसी और इंटरेस्ट के लिए, सुख प्लेजर के लिए कर रहे हैं. लेकिन उसका उद्देश्य यही होता है कि भीतर जो बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, वो शांत हो जाए. तुम कुछ भी कर रहे हो, उसमें ऑब्जेक्टिव स्पिरिचुअल ही होता है. क्या है स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव? कि भीतर जो बेचैनी है, जो परेशानी है, वो हटे. इससे हम
अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की जो बिल्कुल सही परिभाषा है उस पर आ गए हैं। वो ये है कि मन अपने आप में जन्म से ही और पूरी जिंदगी भर एक रेस्टलेस एंटिटी होता है, एक बेचैन चीज। उसको शांति तक, चैन तक, समझ तक लेकर जाना ही स्पिरिचुअलिटी है। फिर पूछा कि इसके इर्द गिर्द इल्यूजन्स क्या हैं, तो जो बात अभी हमने कही उसके अलावा अगर स्पिरिचुअलिटी की कोई और डेफिनेशन है तो वो इल्यूजरी है। Spirituality is not some nonsense up there. It is about becoming available to life process in its fullest possibility. I love that you read all the chat, but it kind of breaks the flow of the video / topic you are talking / viewing. That's true, but I also sort of, I have to read the chat. भाई तुम लोग आके देख रहे हो, तुम लोग chat कर रहे हो, so as much as I can, I think I sort of, owe it to you guys. One needs to be rational. Spirituality is not irrational, it's beyond rationality. There's a subtle but fundamental difference. I get what you're saying. My issue with rationality is not even, it doesn't even have to do with anything spirituality. ये तो मैंने epitome of ego तो इस context में वैसे बोलने के लिए बता दिया. The real issue when people talk rational, logical और ये सारी चीज़ें, it sounds like this is the only way to go about the world. I don't think in a world of extreme rationality, I don't think there is a need for music, there is a need for beauty. I don't think there are needs for those things. There is no need for films, only for documentaries perhaps, right? Nilesh is an exceptional streamer, captivating audience with his engaging content and charismatic presence. Oh my god. In which condition सदगुरु से सीख रहा हूँ मैं. would you become more available to the life process? At most pleasantness, you become more and more available to everything around you. So, right now you're feeling very happy. This one comes and asks a stupid question. You're okay with her. That one comes inside. One needs to be rational first, then only can one transcend rationality. I don't know. I wouldn't be so sure. I don't know. Ask something else. You're okay with her also. This one comes and even tries to say something nice to you. Turn off this camera. शांति दो तरह की हो सकती है, एक असली वाली, एक नकली वाली। जो असली वाली है उसको बोलते हैं नॉन डुअल, और जो नकली वाली होती है वो ड्यूलिस्टिक होती है। ड्यूलिस्टिक शांति क्या होती है अभी समझेंगे। आप बहुत अशांत हो जाइए, आप एकदम एक बेकार सा नासमझी का जीवन जिए तो आप बहुत अशांत हो ही जाएंगे। आप जब बहुत अशांत हो जाएंगे उसके बाद उससे आपको जैसे ही थोड़ी रिलीफ, थोड़ी राहत मिलेगी तो आपको ऐसा लगेगा भाई शांति आ गई। आप गलत गाड़ी चला रहे हैं, आपका चालान कटने तैयारी हो गई और वो आपसे कह रहा है आपका 10,000 20,000 का चालान कटेगा, और अब दिमाग अशांत हो गया क्योंकि 20,000 जा रहा है, सीधे सीधे इतने नहीं हो कह रहा है कि आपका वाहन भी जब्त हो जाएगा। आप अशांत हो गए हैं, फिर किसी तरीके से वो मान जाता है, वो आपको छोड़ देता है, तो आप शांत हो जाएंगे। ये शांति नहीं है, ये डुअलिस्टिक मतलब ऐसी शांति को पाने के लिए पहले अशांत होना पड़ता है। Nilesh, how do you incorporate rational decision making into your streaming content and community interactions? Do I? Nilesh, how do you incorporate rational decision making into your streaming content? And do I? What is rational and intellectual thinking? I don't know, man. I have no idea. मेरा यूजुअली एटलीस्ट चैट के साथ जब भी मैं बात कर रहा हूँ या फिर इवन जब मैं किसी को कंटेंट भी देख रहा हूँ, अनलेस आई एम जोकिंग, आई ट्राई टू, this will sound so fucking horrible, I try my best to come at you or respond from a place of empathy as much as I can. Empathy or compassion or something like that, as much as I can. More compassion than empathy, I would say. Much more compassion than empathy. Compassion sort of comes from the empathy, but compassion outgrows empathy, I think. It's hard someone ask to define something, no? There's no definition that covers everything on the subject. Somewhat true. Why aren't you fluent? You eat up words. Cool down, bro. All right. जो नॉन डुअल पीस होती है वो बिल्कुल दूसरी चीज होती है। उसके लिए आपको अशांत होने की जरूरत नहीं है, उसमें आप लगातार शांत हो ही, और फिर बाहर अशांति चल रही है, जो कुछ भी चल रहा है माहौल में वो भले ही चलता रहे, भीतर ही आपकी शांति में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी आपको ये मंदिर के और मस्जिद के झगड़े से कोई लेना देना आपको फर्क नहीं पड़ता कि मस्जिद भी है मंदिर भी है, कोई नहीं, हम तो जाके मंदिर में ठहरेंगे, एक मंदिर में, यहाँ एक मंदिर है, सागिया पट्टी में वहाँ ठहरेंगे। तो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, इसलिए कि आप जान सको। Why is Kunal Kamra adding all of this stuff in between? I don't understand that. It's more beautiful as per your choice. They both are beautiful as per my choice. कि आप जिस चीज के पीछे अपनी जिंदगी लगा रहे हो वो चीज इस लायक है भी या नहीं है। 2024 तक मंदिर की पहली मंजिल तैयार हो जाएगी। एक लंबे Why is he doing it this? मतलब see, okay, जो see what Prashant is saying right now, he's talking about humanity as a whole, but Kunal Kamra is also trying to make it somewhat political by adding these things in there, or the editors or whatever. If you take this spirituality, or at least this idea what I'm talking about here, if anyone means anything with, if anyone means something closer to this when they're talking about spirituality, then none of this shit matter, none of this politics matter, because it's supposed to be infinite. It's supposed to be beyond time. This is a very small fragment of time.
So they shouldn't be the bother. भाई शॉर्ट्स वीडियो देख ले, AP के या उनके लॉन्ग फिलोसॉफिकल वीडियोस देख ले भाई. अरे यार एक चीज़ तो देख लें. What do you mean by dead person? How can I identify dead people in this world? What do you mean? When did I say dead person? Shut up. या कुणाल का फॉर्मेट ही वही था. अच्छा, शट अप या कुणाल का फॉर्मेट ही वही था. He started this podcast with the political guests and he used these edits to show their hypocrisy. All right. But we need to understand what he's doing is he might be well-intentioned, मतलब he might have well-intentions, but what he's doing is taking his words and then उसके बीच में एक फिल्टर है कुणाल के कंटेंट वाला फिल्टर, and then you're getting it through the filter. Because the only reason I got a little stumped by that was what Prashant is saying is again, as I said, eternal about humanity. This makes it not that, because then people focus on this, not exactly on what Prashant is saying, right? Streaming daily can provide a platform for personal growth and connection. Nilesh, do you find that your daily streaming contributes to your own development as a better person? I think I get to learn more things, and I get to be more aware about my own blind spots. उस दिन जब चेस डोज बात कर रहा था, जॉफरी बात कर रहा था कि अबाउट दैट 3 लाख पर एनम वाली बात, तो that was something I was perhaps completely blinded to. So I think that was nice. You're right. Alright. के बाद अयोध्या में बन रहा भव्य और दिव्य राम मंदिर पीएम मोदी और सीएम योगी के अथक प्रयासों का ही नतीजा है. और आज पूरी दुनिया में लोग जो है भारत की ओर देख रहे हैं और लोगों को पता है कि अगर विश्व शांति चाहिए तो See, when you are doing all of this, you are looking at the finger, not at where the finger is pointing. भारत की ओर देखना होगा, भारत से सीखना होगा. अब दिक्कत ये है यहाँ पर कि ये जो आपको शांति में मिल रही है ये असली नहीं है. असली इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आपको पता है कि आप इस तक पहुंचे कैसे, और आपको ये भी पता है टिकेगी नहीं. इसके बाद फिर से जो डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस है, अशांति, वो आने ही वाला है. तो एक बहुत डरी हुई शांति है, वेरी अफ्रेड पीस. ये शांति कौन सी जो डरी हुई है, इनसिक्योर है, क्योंकि इसको पता है कि इसके फंडामेंटल सॉलिड नहीं है, जुए पे टिकी है भाई. आपकी किसी रिलेशनशिप भी खराब है, ठीक है ना, आप उसकी उल्टी सीधी डिमांड्स मान करके शांति ला दो कि चलो यार लड़ते नहीं है, तुम जो भी कुछ बोल रहे हो मैंने उसको सबमिट कर दिया, मैंने मान लिया उसकी बात को, शांति हो गई. लेकिन क्या आप जानते नहीं है कि ये शांति टिकेगी नहीं, फ्रेजाइल पीस है बिल्कुल, और आप डरे हुए हैं क्योंकि आपको पता है कि कोई भी छोटी सी चीज होगी ये शांति भंग हो जाएगी. तो इसलिए इस शांति में कोई फायदा नहीं है. देखिए, स्पिरिचुअलिटी बहुत एम्बिशियस लोगों के लिए होती है. जो फंडामेंटल प्रेमाइस है वो ये है कि हम सब चाह एक ही चीज को रहे हैं. उस चीज को कभी रियलाइजेशन कह देते हैं, कभी बोध कह देते हैं, कभी शांति कह देते हैं, कभी मुक्ति कह देते हैं, लिबरेशन. लेकिन जितने भी इंसान हैं, जितने भी सेंटिएंट बीइंग्स हैं, उन सबको वो चीज चाहिए ही चाहिए. देखो हम now does it make sense, Jeffrey? मैं ये बात क्यों कह रहा था कि चेक राइस और ये सारे लोग that using these words in different ways. So like Prashant is now basically saying exactly the same thing. जब when he's saying कि हम सबको अलग अलग चीज़ें चाहिए. Now उसमें ये ईगो वाला पार्ट भी आता है, right? It is derived from this perhaps. To get back to this, but ये जो ego वाला है ये जो ego वाला part है which makes us believe in this reality, that keeps us distracted from this completely. इसमें से जो passion arise करता है, that's again I'm trying to make clear their point. इसमें से जो चीज़ arise करती है, ego keeps us deluded कि हमको ये नहीं ये चाहिए, right? चाहे वो will to live हो गई, will to survive हो गई, we are talking about those things. You're concerned about biased media, not that much. सब पैदा होते हैं बड़े प्यासे, बड़े अतृप्त, बड़े इनकम्प्लीट. तो हमें कुछ चाहिए. आप हो, मैं हूँ, ये हूँ, वो हूँ, हम सबको कुछ चाहिए. दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो कंप्लीट है, अपने आप में एब्सोल्युटली फुलफिल्ड है. ऐसा कोई भी नहीं होता. अब कोई व्यक्ति जो प्यासा है, आप उसको बार-बार एक ही बात बोल रहे हो, उधर पानी नहीं मिलेगा, वो कहीं और जाता हो तो वहाँ भी नहीं मिलेगा, वहाँ भी नहीं, इतने से नहीं होगा ना. और अगर उसको प्यास लगी ही है तो भले ही उसको बहुत कम उम्मीद हो कहीं पानी मिलने की, वो उसके भरोसे पे उधर को चल देगा. वो बैठ तो नहीं सकता. आपको बहुत प्यास लगी है, आप एक जगह बैठोगे नहीं. जयराम सो जा मेरे भाई. तेरा पार्ट था क्या सूर्यवंशी में? हम ओनली अपने लोगों की डेथ पर ही क्यों रोते हैं? क्या इमोशंस हमारे ईगो से तो नहीं आ रहा? ऐसे मरे में तुम ऐसी बातें डाल देते हो ना, फिर कहते हो इंटेलेक्चुअल स्ट्रीम. इट डिपेंड्स व्हाट यू मीन बाय अपने लोग. पहली बात तो इफ़ यू मीन व्हेन यू से अपने लोग, द पीपल हु आर क्लोज टू यू इन योर इमीडिएट फैमिली और समथिंग लाइक दैट, पहली बात तो उसमें ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ पास्ट का बैगेज. सेकेंडली, जब कोई तुम्हारे इतने ज़्यादा क्लोज है ना, देन द रियलिटी ऑफ देयर डेथ ऑल्सो मेक्स योर डेथ अ रियलिटी, राइट? We hear about people dying all the time. We know we are going to die. We don't believe that. We don't really believe that. We don't comprehend that. We don't understand that. If we truly believed that we can die at any time. But when someone near us die, that reality becomes much more real for us. So that's why I think. Quite right. तेरा पार्ट था क्या सूर्यवंशी मूवी में? ठीक है, आपको कहीं पर एक फेक होप भी दिख रही होगी कि उधर मिल सकता है पानी, आप उधर को चल दोगे. एंड दैट्स द रीजन व्हाई मोस्ट पीपल आर वर्किंग एंड एक्सर्टिंग देमसेल्व्स ऑल देयर लाइफ. मिनट लेन गुरु. Fuck off, Makul.
उनको भी कहीं ना कहीं ये पता होता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं उससे उनको फुलफिलमेंट मिल नहीं रहा, लेकिन मूल बात ये है कि आप अनफुलफिल्ड तो हो ही ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अभी उनको पता नहीं कि क्या करना है, तो कुछ भी करने लग जाते हैं। नो बहुत साधारण बेवड़ा हूँ। हर व्यक्ति अपनी समझ से कुछ कर रहा है शांति पाने के लिए, फुलफिलमेंट पाने के लिए। आप उसको बोलते हो बस थम जा, तो ऐसे नहीं थम पाएगा। हम दूसरे लोगों की डेथ पर रोते नहीं, क्या ये हमारी इनसेंसिटिविटी को दिखाता है? नहीं, ये दिस अगेन, इफ़ यू वांट टू गो बाय दैट this definition of the world, then it's just simply the trick of the ego, the trick of the mind, whatever you want to call it. I just felt more connected with you, नीलू भैया। अरे मेरे भाई मुकुल, क्या बात है कि उसको साथ ही साथ कुछ और भी दिखाना पड़ेगा। ये वेदांत का तरीका, वेदांत का तरीका। I do not cry when my I did not cry when my grandfather died. I got anger issues because I was suppressing my emotions. So maybe we cry to let go. We do. However, maybe we don't know that for sure. Maybe we don't know that's why you got the anger issues, right? Maybe there's more to it than that. Video mania, वीडियो चल रहा है। आज मेरे सीरियस दिख रहा है, सो मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। I just felt more connected with you, भैया। I too। अरे इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील मत करो। जीवन में आगे बढ़ना है तो किसी का पीछा करना छोड़ दो। क्या बात है। The teacher's words are in the negative always, but the teacher's presence is affirmative. सामने स्टूडेंट आया, स्टूडेंट जो कुछ भी बोलता है टीचर उसकी बात को काट देता है। स्टूडेंट की जो भी बिलीफ्स हैं टीचर बताता है देखो यहाँ गलती कर रहे हो। Rizgal, tell me more about this. I'm genuinely asking. Anger is also an emotion. Anger is an emotion. However, are you getting the anger issues because you didn't cry then, or are you getting angry because why didn't you cry? If you felt like crying, why didn't you cry? So you see, we create a lot of our integrity gets lost. मैं उसी की बात कर रहा था। A lot of our integrity gets lost because of a lot of things around that. Does that make sense to you? Okay, I felt like doing this. I didn't do that. We're losing some integrity. क्यों? Maybe we are not comprehending it कि मैंने इसलिए नहीं करा, मैंने इसलिए नहीं करा. But even if we do comprehend that, मैंने उसलिए नहीं करा. But despite the knowledge of that, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करता है ये चीज़। मुझे रोया था, मैं इसलिए नहीं रोया। A lot of our integrity. True. अमित, हाउ डू यू नो ब्रो? ये जो जीवन बोलते हैं ना, वो ज़रूर MP वाले होते हैं। सी मुझे रोना आ रहा था, मैं रोया नहीं। नो, मे बी वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मे बी मैं ऐसे बोल के सोचूंगा नहीं इस बारे में, बट मेरे माइंड में, और एटलीस्ट मेरे अंदर कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग विच आस्क्स कि भाई रोना था कि रोया क्यों नहीं? एंड देयर इज अ पार्ट इन यू, देयर इज अ सब पर्सनैलिटी इन यू विच वांटेड टू क्राई। यू ट्राइड टू kill that part. You try to kill that personality, right? Are you mad with yourself because you killed that part? No, okay, that last part was a bit more riffing. It is good anger issues. How do you deal with them? क्योंकि आंसू नहीं आए तो नहीं रोया। सो रहा भाई, राज शर्मा सो रहा है मेरा भाई। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यार, वो एक MP वाला टोन है एंड उसमें जीवन शब्द आता ही है। जीवन जिंदगी यही बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे? This belief is unfounded on such reasons. तुमने ये बात इस तरह से गलत है, तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो वहाँ भी नहीं मिलेगा। तो वो जो कुछ भी अपना पूरा यूनिवर्स लेकर आया होता है, टीचर उसको डिसमेंटल कर देता है। लेकिन टीचर सिर्फ उसको यही नहीं बताता कि एवरीथिंग इज टू बी ड्रॉप्ड एंड रिनाउंस्ड एंड रिजेक्टेड। टीचर की जो प्रेजेंस होती है वो स्टूडेंट को भी बताती है कि ये सारा कचरा जो मुझे हटाना है उसके आगे भी कुछ है। उसका प्रूफ क्या है? द टीचर हिमसेल्फ इज द प्रूफ कि कुछ आगे हो। आज कितना घंटे पढ़ा? जरूर, क्योंकि अगर I had a phase in which I used to feel guilty for enjoying even the simplest of things because I used to read about civil war, terrorism in parts of the world. I was unable to sleep. Interesting. Because I was suppressing, I did not cry because I was not ready to let go, and I was getting obsessive thoughts of his memories. I was in denial. तो ये कमेंट कॉपी पेस्ट करता है ना गूगल से। ऑलराइट, एक सेकंड। आई एम ट्राइंग टू थिंक इफ आई नीड टू रिस्पॉन्ड टू वन ऑफ द 2 कमेंट्स, जेफरी के या रिजगल के।
Risk girl वाले में I think I can simply say just don't try to intellectualize it as much. It doesn't help. I don't think it does. Fuck off. Who the fuck am I to tell you? All right, but I don't think that helps. Generally, I'm doing my shit, right? अच्छे घंटे study, 10.5 kilometer walks and 14,000 steps and peace push-ups. Great, man, great. Nilesh, if a tree falls in a virtual forest during a live stream and no one is watching, does it make a sound? Or does it have a trigger? Does it trigger a collective chat confusion wave? It depends on the coding of the tree and the ground it falls on. Risk girl, anger, how deal? सब कुछ ही ऐसा होता है जो हटाने लायक है, तो टीचर कहाँ से आता? टीचर कहाँ से आया? So that's the Vedantic method. इसको कबीर साहब ने ऐसे बोला है कि अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट. गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार. That was the time when I first started reading newspaper and was getting to know the real world through it. And not only that, also getting to know you are part of the real world, and people like you and me are the ones who have done those things. Last year, a girl was killed in the middle of the street and people just walked past her. They did nothing, and so did I. I shamed myself for being a young person still able to do nothing for such crimes. Well, the best you can do is not, do that. Just do good as you move forward. Do not sin anymore, as they say. Vidyanavai Pichale, she also girl. So I'm trying to suppress my anger. Now I'm trying to suppress my anger. Mere bhai, study. I have to engage with the chat. I mean, these people are writing. All right, it's kind of my responsibility to read as much as I can. Right. In the realm of pixels and algorithm, and I know a lot of them are jokes. I know that, but it takes effort to write, man. In the realm of pixel and algorithms, if a virtual cat chases its tail in the simulated quantum dimension, would it result in a glitch induction, induce existential crisis, or a perfect loop of perplexity? The second one. Do you think I was scared because I was now aware that the things like this could happen to me? No, I think part of you was, are you aware that there is also a part of you who could do these things to other people? Let me tell. All right, chill, Nilesh. मैंने भी गलत करा आज. It's okay, man. It's okay. क्या करा तूने? I mean, basic क्या लिख रहा है? What if existence is a sin? I know many bad practices happening right now. People who are corrupt / criminals, but I do nothing about it. I am somewhat ashamed about it. But you just say, मजाक कर रहा हूँ. I know of many bad things that are happening right now. I cannot do anything about it, right? I think that's a, even though हम लंबी बात करें, I think that this kind of a thing what Vivek is talking about, it requires a lot of engagement back and forth to understand what you're really talking about, because I need to understand what you think you can do about it. पहले तो. Accept that you have anger issues and focus on responding instead of reacting. It takes time. Responding versus reacting, difference. एक नकली English कौन है? Oh, that was quantum. Got it. You react impulsively, Mukul, but you think about your response. It's more rational. A response is supposed to be more rational. I can do about it. I can do about it many things. Can be done. But I'm just not willing to do it because I'm lazy and sad. All right. But what kind of things? I'm curious actually. एक लड़का लड़की प्यार करते हैं तो मैरिज की क्या ज़रूरत है? क्या प्यार को भी मैरिज सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है? प्यार को मैरिज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सोसाइटी को मैरिज की ज़रूरत है. और जो अगर इफ दे प्लान अ चाइल्ड तो बच्चे को मैरिज की ज़रूरत है. बाहर मारी चोट. तो जो चोट है ये नीति की प्रक्रिया है कि हटाओ जो कुछ भी गंदा हटाओ, लेकिन भीतर से सहारा भी दे रखा है. वो सहारा बहुत सूक्ष्म होता है, वो सहारा पता नहीं चलता, लेकिन वो सहारे के बिना It's okay Harsh. नहीं करेगा. इसीलिए आप अगर सिर्फ ड्राई रेशनैलिटी को पकड़ लोगे, जहां बताते हो कि ये सब भी गलत है वो सब भी गलत है, तो आपकी हालत लगभग उन एग्जिस्टेंशियलिस्ट. गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारी चोट. तो जो चोट है ये नीति की प्रक्रिया है कि हटाओ जो कुछ भी गंदा हटाओ, लेकिन भीतर से सहारा भी दे रखा है. अल्लाहू अकबर. ट्रू. वो सहारा बहुत सूक्ष्म होता है.
वो सहारा पता नहीं चलता, लेकिन वो सहारे के बिना काम नहीं चलेगा। इसीलिए आप अगर सिर्फ ड्राई रैशनैलिटी को पकड़ लोगे, जहां बताते हो कि ये सब भी गलत है वो सब भी गलत है, तो आपकी हालत लगभग उन एक्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स जैसी हो जाएगी जिन्हें आत्महत्या करनी पड़ी थी। उनको ये तो दिख गया था कि हाँ कुछ भी पाने लायक नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई दिया था कि कहीं पर रस भी हो सकता है। समवेयर देयर इज डिलाइट इन लाइफ एज वेल। ये फिर उनको नहीं दिखाई देता तो आप कहते हो टू बी और नॉट टू बी, मरी जाओ। Existentialism. See, and that's a good point because that's where rationality, pure rationality leads. True बोल रहा है मतलब पता है, हाँ God is great, मतलब प्यार नहीं है उसे भी हैं ओला उबर वेरी मच पगली अल्लाह अकबर। नीलेश, अगर एक वर्चुअल कुत्ते ने अपनी डिजिटल पूछ कर चेस किया और कोई देखा नहीं तो क्या ये हुआ सिर्फ एक बाइनरी भूल? Is very common in people who pursue arts. They can't find meaning in arts then. And anybody who has intellect of any depth will always encounter this question: is life worth living at all? Spirituality ऐसे ही लोगों के लिए, इसीलिए वो बहुत ज्यादा कभी भी प्रचलित नहीं हो पाई, क्योंकि आम आदमी अपना काम छोटी शांति टूरिस्टिक पीस से भी चला लेता है, सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग से भी चला लेता है, फ्लिमजी लव से भी चला लेता है। जो स्पिरिचुअल आदमी होता है वो कहता है नहीं, अगर प्रेम है तो पूरा होना चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए जिसका भी कोई अंत नहीं होता, जिसमें कोई डर नहीं होता, जिसमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती। How does pure rationality leads to the point of Acharya Prashant made? The pure delight that he mentioned is cannot be verified. एक सेकेंड, मैं तेरा सेकेंड चीज़ नहीं समझा विवेक. I think pure rationality does lead to existentialism and all of those things, because if you believe simply, if you have nothing beyond, same thing. You guys, I know, you guys. But if once again, that's the most rational view that I know, right? Time is infinite. That's the new. So any fraction of infinity is zero. Doesn't matter how long you live. इस जीरो के पहले तुम कितने जीरोस लगा लो और उसके बाद 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, अगर तुम इतने साल भी जी लो, उसके बाद भी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इन्फिनिट टाइम, इन्फिनिट स्पेस वी आर इन, इट टर्न्स आउट टू ऑलवेज बी zero. So life ultimately is meaningless. So any rational being would consider, is it even worth all of this suffering if it is ultimately meaningless? So that's the simplest way I can put it. भाई आपके विजन प्रो गिफ्ट, भाई एप्पल विजन प्रो गिफ्ट कर दो, क्या बेकार की चीज़ है. अमित भाई टट्टी खा. Why must you believe at all? Discard all. We have Rajneesh in the chat. एक लड़का लड़की से ही मैरिज क्यों करता है अगर प्रेम का रिलेशन होता तो है? तो क्या एक लड़का लड़की से ही मैरिज क्यों करता है अगर प्रेम का रिलेशन होता है? तो आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. नीलेश, क्या तुम्हें लगता है कि समय अनंत है या ये डिजिटल मिथ्या है? अनंत है, सब कुछ अनंत है. सो आर देयर ओनली 2 ऑप्शंस? फर्स्ट टू पुश द रॉक अप द माउंटेन लाइक सिसिफस, एंड द सेकंड जस्ट to just curse existence. No, that is the only option, to push the rock up as much as you can, like Sisyphus. Even if you can curse the existence, you still have to push the rock up, right? Might as well enjoy it. You have to do that anyways, right? क्या अल्लाह और राम दोनों एग्जिस्ट करते थे? फ़ोन करे पूछता हूँ. कुछ पूछूंगा तो कोई आप the issue with that is, Mukur, I know you're joking, I know you're fucking trolling, but the issue with that is when see, I don't know enough about the story of Allah or anything like that, but I'll talk about Ram. The issue with that is when people ask कि क्या राम सच में थे, क्या ये चमत्कार वगैरह सच में थे, the issue is कि they are not asking if Ram was real or not. There were many people named Ram. People care about वो जो सारी चीज़ें हुई थी, जो भगवान वाली, चमत्कार वाली, ये सारी चीज़ें हुई थी, वो असली थी या नहीं थी, because then they can tell their rational mind कि all of this is true and I'm going in the right direction if I'm choosing the spiritual path. My point is simple कि this fucking rationality, you don't need to convince this rationality of yours if you want to get into the spiritual path, because you have to fall into love with arts, with music, with all of these things, and your rational mind will never understand that. भाई आपने स्टोरी सही लगाई इंस्टाग्राम पे, लड़का बोलेगा मुझे लड़की पसंद, दैट विल बी वियर्ड इन 2035. सब ही चलता फिरता जवाब दे दे, मैं मान नहीं लूंगा. मुझे बिल्कुल जड़ तक जाकर के समझाओ. जैसे उपनिषदों में जब बातचीत होती है, डायलॉग्स होते हैं स्टूडेंट टीचर के, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट है वो आप पाओगे बड़ा जिद्दी होता है, वो टीचर को छोड़ता ही नहीं है. ऐसे भी उसमें उल्लेख है जहाँ पर जो गुरु है, टीचर है, वो एकदम नाराज हो गया है. गाड़ी में रही है, वो उनका आता है, वो आगे. प्यार क्या होता है? शब्द एक. In the beginning there was word, the word was with God, and the word was God, and the word was with God, right? नीलेश, अगर वर्चुअल कल्पना और डिजिटल समय का अनंत मिलन हो, डिजिटल समय का अनंत मिलन हो तो क्या होगा? एंडलेस एल्गोरिथम, कहानी सिर्फ एक, या सिमुलेटेड इल्यूजन? सेकेंड वन. सब लोग नीलेश के घर आ जाओ.
रिजगल ड्राइविंग आती है. How to gain a rational mind? What do you mean how to gain it? Where most women bet. नीलेश भाई का घर कौन पार्टी? Send something on Discord, please read. एक सेकंड दे मेरे भाई. शोपेनहावर का भी जरा तो मुझे यार. We gotta chill sometimes, guys. इस स्ट्रीम का नाम क्या है? मैं भूल गया. Dude, allegedly, please don't spam. Alright? We don't spam here, right? Okay, क्या भेजा है? Schopenhauer. I came across these quotes and thought I'd share here from Schopenhauer's Study in Pessimism. If children were brought into the world by an act of pure reason alone, would human race continue to exist? क्या हो रहा है चैट में? धन्यवाद भाई, धन्यवाद. सब लोग नीलेश के कर रहा हो. Then हाँ नीलेश, you gotta stop. I'm not a bad driver. मैं कार के सामने आकर खड़े होके देख लो, बिल्कुल स्ट्रेट तुम पे चढ़ा दूँ. मैंने बहुत हद के पढ़ा. I came across these. Okay, if children were brought into the world by an act of pure reason alone, would human race continue to exist? Would not a man rather have so much sympathy with the coming generation as to spare its burden of existence, or at any rate not take it upon himself to impose that burden upon it in cold blood? And if you try to imagine as nearly as you can what an amount of misery, pain, and suffering, and every kind of suffering and every kind of sun shines upon in its curse, you will admit that it would be much better if on earth as little as on the moon and the sun were able to call forth the phenomena of life, and if here as there the surface were still in a crystalline state. All right, chat wala, dude, stop fucking spamming, man. मुझ पे भी चढ़ा जाओगी तो आई एम फाइन. चैट वाला. ऑलराइट. Did Arthur, how did he die? Was he one of those guys who killed himself? I don't remember how did he die. It's Nietzsche hated Schopenhauer, right? No. He died a normal life. All right. All right. Consider any of your favorite dishes with whom you could get married to if they were human and not edibles. Well, you can fuck off. मैं कुछ और कहना छोड़ो. नीलेश का एक वर्चुअल जोक ने एक एल्गोरिदम लाफ्टर वेव ट्रिगर किया और कोई सुना नहीं तो क्या होगा? द सेकंड ऑप्शन. अमित Survanshi. First quote says about why man does not have a sympathy with coming generation to spare them burden of existence. So he's kind of talking about not procreating. Yes, I know. And then the child has to curse existence. I know. कुछ देर की मैरिज हो गई नहीं? I don't think so. Not that I'm aware of. और वो सवाल उनके इतने जबरदस्त हैं कि एक जगह पर आकर के ऋषि कहते हैं और सवाल पूछोगे तो असर पड़ जाएगा. तो अध्यात्म ऐसे लोगों के लिए जो पूछते जाएं जब तक की बात के एकदम अंत तक ना पहुंच जाए. Yeah, but a lot of people are of the opinion that, or maybe it's a question on my mind, is India too religious to be spiritual? Obviously. भारत में असली आध्यात्मिक लोग बहुत कम हैं, बहुत ही कम है, और उसकी बहुत बड़ी वजह धर्म है. Most steps in it, I don't know. This girl is Christian. I know she's not. फिर से हाथ रख लिया फेस पर. बिल्कुल भी सेल्फ ऑब्जर्वर नहीं हो आप. दुबई में है, कोर्स भेज रही है. देखिए, भारतीयों से भी बात करता हूँ, विदेशियों से भी काफ़ी बात करी है. विदेशियों को समझाना कई बार ज़्यादा आसान होता है. क्यों? क्योंकि उनमें से ज़्यादातर लोग, उनकी जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग धर्म को पीछे छोड़ चुका है. एग्नोस्टिक्स हैं, एथीस्ट्स हैं. Bro, I'm asking intellectual questions and second option ले रहे हो. You are very चालाक bro. By the way, मुकुल डट्टी. जैसे भी रेशनल है, तो उनको अध्यात्म की तरफ ले जाना बहुत आसान पड़ता है, या कम से कम ज़्यादा आसान पड़ता है भारतीयों की अपेक्षा. भारतीय आदमी होगा, धार्मिक होगा, और धार्मिकता के नाम पर उसके पास अजीब कहानियाँ होंगी, अजीब तरह के विश्वास होंगे, अंधविश्वास होंगे. अब आप उसको विशुद्ध अध्यात्म की तरफ ले जाओ, जहाँ बस मन है और आत्मा है, तो उसको समझ में नहीं आता ये बात कैसी हो रही है. आपके मन में रूप, आकार, रंग, स्मृति, आकृति, इनके अलावा कुछ और है? बताइएगा. सर, आपका कार्य कहाँ बना है? अच्छा, आपके पिताजी का कहाँ कभी आता है? अच्छा, आपके दादाजी का कभी आता है? आपके लड़का का कभी आता है? अच्छा, और वो परम पिता कभी नहीं आता? जो बड़ी से बड़ी औषधि है, हम उसको भी अपने लिए जहर बना लेते हैं. हम श्री कृष्ण को भी रूपवान कर देते हैं. ये गजब मत कर देना कि जैसे 50 की. You need to understand another thing to understand this point. I don't know Jeffrey अभी देख रहा है या नहीं देख रहा. विवेक तो देख रहा है, तो I know. The fuck is what's your name and age? Mukul, chill, bro.
all right. So this is a complicated problem. ठीक है? Still here. All right, Geoffrey. Is religion are different or one? Religions are different, and I'm explaining why I think they're different. So this is a complicated issue. उसके बाद ये complicated issue है. So this is your practice, whatever, चाहे वो intellectual हो चाहे वो कुछ हो, लेकिन it is your practice जिसमें तुमने काफ़ी hard work करके इसको बनाया है. Now this issue, इसको तुम ख़त्म कर सकते हो कुछ टाइम के लिए. This issue is a reoccurring issue. Wait, reoccurring issue, right? अब इसमें तुमने बहुत मेहनत लगी एक बार ये ठीक करने में. What you then need to do is you need to create simple habits, तो एटलीस्ट इंटेलेक्चुअल और वो माइंड का इतना फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा तुमको ये वाला to solve this issue. So you can just basically do this, right? But if this issue exists still, and it will, let's say, forever exist, then you'll have to, तो by the way, अभी यहाँ पर habit बन चुकी है, then you have to teach this to your kid, this habit. Not this, the kid doesn't have to learn this. The kid has to learn this habit, जिससे वो directly इस issue को ठीक कर सकता है. But if the issue is long enough, the kid will teach it to other people as well. So when this intellectual or whatever practice becomes a habit, passed down to a generation, it becomes a tradition. जब वो passed down पूरे culture में होती है, मतलब society में होती है, it becomes a culture. उसके बाद वो सब culture में रहती है और बहुत समय तक रहती है, it becomes somewhat of a traditional religion basically. Does that make sense? Definitely not a drawing teacher. हाँ करा जो नेक्स्ट जन को भी देखे मरते हैं. अगर मैं आपको भी शेयर करते हो क्या आप ये वीडियो है? मैंने क्या मिस किया भाई, थोड़ी मदद मेरी भी कर दो. डिफरेंशिएट बिटवीन डेलीगेशन एंड, मुझे नहीं पता भाई ये सब चीज़ें. Decentralization, I got no idea. So basically this is how we come up with traditional religions to solve complicated problems without doing all of these things. लेकिन अब इसको अगर ये पता ही नहीं था, या फिर अगर इनको जो लोग यहाँ पर कल्चर लेवल पे उनको ये पता ही नहीं था, तो उनको ये भी नहीं पता होता, तो ये बेसिकली खाली ये हैबिट्स में लगे रहते हैं, एंड दीज हैबिट्स बिकम ट्रेडिशंस. डज दैट मेक सेंस टू यू गाइस? तो क्योंकि जो लोग यहाँ पर आ गए ना, जो ट्रेडिशनल रिलीजन के टाइम पे आ गए, जब इतना टाइम स्पेस गुजर चुका है, तो दे डोंट इवन नो कि दिस वाज एन इशू, दिस वाज डन फॉर द इशू, दे आर जस्ट स्टक ऑन दिस एज वेल. दीज आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स जिनको मैं एक्सट्रीमली सिंपलिस्टिक वे में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. चीज़ें लगातार याद रखते हो, वैसे तुमने पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती, जितनी बार उसके बाद जितनी समझ आएगी उतनी मैं बता नहीं पाऊँगा, और जब मैं बता पाऊँगा तुम्हें समझ कहाँ से आएगी, जब मैं खुद ढंग से नहीं समझ पा रहा. मैं कह रहा हूँ वीडियो मम्मी पापा को भी शेयर करते हो, उन्हें भी आपसे सीखने को मिलेगा. श्री कृष्ण की कोई मोर पंखी छवि भी याद रख ली. वो तो किसी की इंसल्ट करने का तरीका है. भाई मेरे से सीखने को ना तो तुम्हें कुछ मिलेगा ना किसी और को. मैं 10 साल की हूँ. इंसल्ट करने का, हाँ कोई बहुत महान है लेकिन वो नहीं है, तो ये क्या बात है भाई? तो इसने निराकारवादी कहा था, नास्तिक सिद्धांत है. अरूप औषधि है, दवा है, काट है, सब रूपों की. रूप कटेंगे तभी तो मन हल्का होगा, मन हल्का होगा तभी तो मन आत्मस्थ होगा. तो किसी का आधार कार्ड उसमें रोशनी होती है फोटो में, कहते हैं बंदा है, मेरे पास यही है बंदा. तो देखिए बंदे का हाथ पाँव ना कुछ तो हो भाई. और इंसान यही करता है, खुद वो उठता नहीं है श्री कृष्ण से मिलने के लिए, वो श्री कृष्ण को भी खींच के नीचे अपने तल पे उतार देता है, अपने जैसा बना देता है. तो हम रिलीजियस लोग हैं, हम ट्रेडिशनल लोग हैं, हम आध्यात्मिक लोग नहीं हैं. भारत में बाय द वे दिस वाज जो मैंने ये सारी चीज़ें करी थी, इट वाज बिकॉज ऑफ दिस ट्रेडिशनल और रिलीजियस टॉपिक के लिए. आई वाज गेटिंग टू दैट, राइट? नीलेश, क्या तुम्हारे पास स्ट्रीम्स में जेंडर इंक्लूसिव कंटेंट और वर्चुअल संवेदना का सही मिक्स है, जिससे सब ऑडियंस फील करे कि वो कनेक्ट कर रहे हैं? दिस गर्ल इज आस्था. वेट व्हाट डूड, मुकुल चिल विद द सिंपिंग ब्रो. आध्यात्मिक लोग बहुत कम हैं. हम रूढ़िवादी लोग हैं, हम रूढ़ियों का पालन करेंगे. रूढ़ियां समझते हो? रिचुअल्स. हाँ, हम और इन्हीं सब चीज़ों को हम धर्म समझ लेते हैं. हम कहते हैं कि मेरे मोहल्ले में फलानी प्रथा चलती है, मैं भी उसका पालन करता हूँ, तो मैं धार्मिक आदमी हो गया. ये जो गठबंधन हो गया, जो कन्फ्लेशन हो गया, ये जिसमें हमने एक खास तरह के कल्चर को रिलीजन मान लिया है, ये बहुत खतरनाक बात है. और यही काम अब पॉलिटिकल लेवल पर भी हो रहा है, जहाँ पर इस बात को प्रमोट किया जा रहा है कि एक तरह का जो कल्चर है वही तो रिलीजन है ना. भारतवासियों के कष्टों को देखने और समझने वाला कोई नहीं था. फिर अब क्या हुआ मुनिराज? कई दशकों के बाद नरेंद्र मोदी नामक व्यक्ति का अवतरण हुआ है. भारत की पावन हे मुनिराज, आप ये क्या कह रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी कौन है? पतित पावन पुण्य आत्मा है. ये क्या है? क्यों कल कहाँ पक गए, कान पक गए सुन रहे. स्टिल यू आर नॉट फकिंग चिल. रिज बॉय, यू टू. मेरे विचार से राम का अवतार है इनका.
क्योंकि दुष्टों का दमन करने के लिए भगवान ने इनको पैदा किया है, तो ये राम का अवतार है। ना ना बिल्कुल भी नहीं। डेफिनेटली अंडररेटेड यूट्यूबर एंड साइमन सेज। नीलेश कैसे इंश्योर करते हो कि आपकी स्ट्रीम्स में वेरियस कल्चर्स और रिलीजन को रिस्पेक्ट और संवेदना के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है? आई थिंक आई एम क्वाइट अ रिस्पेक्टफुल पर्सन जनरली। एक बार और पक गए, सुझा दूँ क्या? ये या नहीं भैया, मुकुल को गाली सुननी है। अरे भाई एक बार में एक चैट प्लीज डोंट स्पैम यार। किसको कह रही है लिखा भी दिया कर रिज गर्ल। आई थिंक बोथ ऑफ यू रिज गर्ल। Fuck off, Harsh. Fuck off, dude. Alright, you wanna call me a guru? Here's my guru. क्या होता है? क्या देते हैं? प्रचार देते हैं? Fuck you. Fuck off. परंपराएं, मान्यताएं, संस्कृतियां बहुत छोटी चीज होती हैं, बहुत छोटी चीज होती हैं। एक ही चीज होती है जो टाइमलेस होती है, सनातन। और वो होती Oh my god. Oh shit. Yeah, this would go bad. This would go so bad. What he said, this would go so bad. Oh my god. See, we're talking about when he's saying time, guys. It's very important to understand when he's saying timeless. He's basically defining the word Sanatan. He's not talking about what you think when people are saying Sanatan Dharam. Please understand that. When he, that's what I think. I could be completely wrong. That's what I think. नीलेश, क्या आपको लगता है कि मेरे सवालों से आप ऑफेंड हो रहे हैं? लगता नहीं, मुझे पक्का पता मैं हो रहा हूँ मेरे भाई। भाई कमेंट खुद से हो जाता है। स्क्रिबल आज बस की नहीं स्क्रिबल। मैं sort of I'm having the issue with the shoulders. मेरा मेन इशू है राइट नाउ। ये अकेली चीज़ जो कभी नहीं बदलती, कभी भी नहीं बदलेगी। आज से 20,000 साल पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, और अगर इंसान बचा रहा तो आज से 10,000 साल बाद भी ऐसी होगी। बाकी सब कुछ बदलना चाहिए, जिसको हम रिचुअल वगैरह बोलते हैं, सब बदलना चाहिए। तो रिलीजन के नाम पर हम बहुत सारा पुराना बोझ ही ढो रहे हैं, और यही वजह है कि हम असली अर्थों में आध्यात्मिक नहीं हो पा रहे। मालूम है ये बात आज की भी नहीं है। Please imitate Sandeep Maheshwari. I love you too, bro. घोचू कौन था? हर्ष तुम घोचू छोड़ उस घोचू को। Dude, I cannot. तो विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, वो खुद कहते हैं कि जब तक तुम अपनी धार्मिक मान्यताएं अलग नहीं रख देते, जब तक तुम ये सब पाप पुण्य और स्वर्ग नरक की बातें अलग नहीं रख देते, जब तक तुमने अपने दिमाग में ये जो इशू है, जब लोग इसको सुनेंगे ना जैसे कि टाइमलेस सिर्फ एक चीज़ है, सनातन दिल से, ओ सनातन धर्म है ये, हेल या, फक या डूड, वी गॉट इट, वी आर द राइट वंस। खास तरह की कहानियां बना रखी हैं कि ऐसा होता है फिर वैसा होता है और फिर ऐसे देवी ऐसे देवता, ये अलग नहीं रख देते। जब तक तुम अपने दिमाग से ये सब वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा अलग नहीं रख देते, तब तक तुम्हारे लिए मुक्ति संभव नहीं है। मैं रिभु सपोर्ट कर रहा हूँ। हाय रौनक मेरे भाई। और यही बात नीलेश, एक वर्चुअल कार में डिजिटल फ्यूल की जगह मीम्स का यूज़ हो रहा है तो क्या ये राइड एक लाफ्टर फील्ड जर्नी हो गई या सिर्फ एल्गोरिथमिक पिट स्टॉप? सेकंड वन। कितने ही ऐसे ग्रंथ हैं विशुद्ध वेदांत के, अद्वैत वेदांत के खासकर, जो कि साफ स्क्रिबल लिंक, जिसको तुम अपना धर्म माने बैठे हो, जब तक उसको छोड़ोगे नहीं तब तक तुम आध्यात्मिक नहीं हो सकते। यार तुम लोग खेलो स्क्रिबल, मैं आई एम वाचिंग दिस। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, और बिल्कुल इन्हीं शब्दों में, उनको बिल्कुल बिना किसी मिलावट के उद्धृत कर रहा हूँ, सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, माने सच्चाई की शरण में आओ। और धर्म ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। होल्ड ऑन। अर्जुन, कितने ही ऐसे ग्रंथ हैं विशुद्ध वेदांत के, अद्वैत वेदांत के खासकर, जो कि साफ कहते हैं, जो कहते हैं कि जिसको तुम अपना धर्म माने बैठे हो, जब तक उसको छोड़ोगे नहीं तब तक तुम आध्यात्मिक नहीं हो सकते। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, और बिल्कुल इन्हीं शब्दों में, उनको बिल्कुल बिना किसी मिलावट के उद्धृत कर रहा हूँ, सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, माने सच्चाई की शरण में आओ। This is so easy to misunderstand all of this. This is so easy to misunderstand all of this. Especially when the video is filled with edits about politics. Here's my understanding of Gita. कहाँ गया वो? Here's my understanding, guys. When you read Gita and when you read what Krishna is saying and when he's saying stuff like this के सब कुछ छोड़ के मेरे उसमें आओ, Krishna is not speaking as Krishna the person, as Krishna the Devta. He's speaking as this eternity, as this eternal. So it has nothing to do with, traditional religion. It has nothing to do with that. But it is so easy to misunderstand what he said there. It is so easy to misunderstand that. नीलेश कैसे आप सनातन धर्म को अपने स्ट्रीम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, इंश्योरिंग कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट अमंग योर ऑडियंस? मैं कहाँ करता हूँ यार। अमित ने BP है आज।
So understand this. When he's saying this thing, when he's saying कि श्री कृष्ण ने कहा कि सारे धर्म को छोड़ करके मेरे पास आओ, he's not speaking as the ego Krishna. He's speaking as this eternity, as the unified field. That this is what you're supposed to pursue. Same thing it says in the Bible that worship no other god but me. Again, it is speaking as this. It's not speaking as the this is the Christian god, this is the Christian. No, that's not what's happening, guys. तेरे से ही कर लेता बीफ मैं, पर मैं गरीबों को भला बुरा नहीं कहता मुक्कल. रिजल ने कुछ बोला था. आंसर प्लीज. क्या आंसर यार? डिड आई कंप्लीटली मिस समथिंग? आई डोंट थिंक सो. नीलेश, आप एथियस्ट हो या गॉड में मानते हो? अच्छा, आई एम मोर inclined in believing this explanation, this representation of this. Again, a unified field is another word. You don't have to put words in it. I have, and I don't think believe is enough. I think you have to put faith. There's nothing that can make you believe this. You can only put faith in this. और अगर तुम इस चीज़ में believe हो भी रहा था, there's nothing that will make you believe कि ये तरीका है यहाँ पहुँचने का, meditation तरीका है, ये सारी चीज़ें में. So you have to put faith. And belief is not enough. And तो कौन है बोलने वाला? Are you really गरीब हूँ क्योंकि alright. No, I'm dog. Okay, but I appreciate your consistency. रिजल्ट तेरे को भाव नहीं देती, फिर भी वो करो. Fuck off मुको, seriously fuck off. अब धर्म ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं. भाई आपकी चैट सबसे फुद्दू इंसान ये है, मुकुल है. अच्छा मुकुल chill dude, you gotta fucking stop your simping. Do you love me? Dude, you gotta stop spamming though मेरे भाई, because I have to read all the comments ना. नीलेश, आप अपने स्ट्रीम्स में शराब के बारे में बातचीत कैसे करते हैं मनोरंजन और जिम्मेदारी के साथ? मैं कहाँ करता हूँ? You know, we need to engage in something, right? As chat, we need to engage in something. But so we gotta get over this. Get over this simping. हर्ष की जलती है मुझसे. अच्छा. Dude, Rizwa, honestly, you gotta fucking chill. I'm gonna put you on timeout if you do shit like this, say shit like this. Honestly, I'm not even kidding. Timeout or block. I don't like this shit. Yes, you guys gotta fucking stop. तो धर्म सच्चा कहाँ रहा? अगर धर्म आ जाना तब था, क्योंकि क्या होता है कि धर्म फ्रीज कर जाता है और समय के साथ फिर फॉसिलाइज कर जाता है. I can't. No. नीलेश, क्या शराबी लोगों का सम्मान देते हैं? नहीं. क्या होता है? मेरे पास कहाँ है देने के लिए कुछ. No one should stop. Everyone progress. फ्रीज कर जाता है और समय के साथ फिर फॉसिलाइज कर जाता है. तो वो फिर आपके काम का नहीं रह जाता. आपके हाथ में क्या बचता है? बस धर्म का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो बचता है. जो उसके प्राण होते हैं वो आप कब के खो चुके होते हो. ये थोड़े वर्ड्स जो. Dude, what the fuck are you guys talking about? Seriously, what the fuck are you guys talking about? But no, I honestly don't care. I want my chat to be at least willing enough to be able to open to all sorts of discussions. These things go against it. That's why I don't like these things. धर्म के आउटर स्ट्रक्चर के कर्मा, मुक्ति, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा. It's all right. I mean, I see, you guys are testing what we're doing on the chat. That's fine. I understand that. That's fine. We all test it. But that's my goal with the chat. Okay, we can make it open enough for discussions. So, but for that, we have to go over it. Otherwise, it stays on this one little thing. नीलेश, कुछ लोग कहते हैं कि शराब अर्थव्यस्त के लिए बेहतर होती है. आप हाँ सही कहते हैं. आई डू लाइक अम्पचर. यू गॉट स्टॉप विद दैट शिट. अम्पचर रिजगल ने अपनी सेल्फी गंड की है. You think Acharya Prashant has hidden intentions like promoting Brahmanism, though his philosophy of Vedanta, etc., like some people claim, he generally talks to guide people. I think he's not doing a good job at talking. I hate to say that. I think he's not doing a good job at talking. When he says that the only timeless thing जो सनातन है, people will misunderstand that. People will think, oh, ये तो हमारे धर्म के, exactly, Hinduism. Yeah, there we go. That's Sanatan Dharma, Hindu Dharma.
he's talking about something else. When he's talking about कि जैसे कृष्ण ने कहा तुम सारे धर्म को छोड़कर मेरे पास आओ, he's talking about something else. But people will say, oh yes, Hare Krishna, Hare Krishna. People will do that. That's not what he's talking about. He knows he's not talking about that. I think he's doing a bad job at talking about it. भाई कान फट जाएंगे. इस भाई हुसनी के गाना गा दो. नहीं भाई कान फट रहा है, सुननी है प्लीज. मन निर्वाणा साम्यक समाधि सम्यक समाधि अवगमन जाति धम्मा, ये शब्द सुनने में बहुत मिलते हैं इंटरनेट पे, जो बाकी आचार्य जो हमारे हैं. नहीं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं और अगर कोई सिर्फ इनका ही असली अर्थ समझ ले तो उसका अध्यात्म सफल हो गया. लेकिन बहुत आसान है इनको विकृत करना, डिस्टॉर्ट करना और सोचना कि मैं तो इनको जानता हूँ. अब बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई है थ्योरी ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, और 1000 में से 999 एकदम नहीं जानते कि कर्म सिद्धांत वास्तव में है क्या. क्यों? क्योंकि गीता में उन्होंने कभी गोता मारा ही नहीं है. तो लॉ ऑफ कर्मा के नाम पर अजीब अजीब चीजें चल रही होती हैं. भलाई करो भलाई मिलेगी और पास्ट लाइफ और व्हाट गोज अराउंड और इस तरह की बातें चल रही होती हैं. इसका कर्म सिद्धांत से कोई ताल्लुक ही नहीं है. हम तो किसी भी चीज को लॉ बना देते हैं, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये बिल्कुल वाहियात बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है. जो असली कर्म सिद्धांत है वो सिर्फ निष्काम कर्म योग है. लेकिन वो जानने के लिए आप मिसिंग द होल पॉइंट. ट्रू. लोग चैट में कॉमेडी में थोड़ा ऑफ ट्रैक है. क्या आप उन्हें वर्चुअल स्टैंड अप क्लासेस सजेस्ट करेंगे? नहीं, उनका कुछ नहीं हो सकता. भाई मैं डूबने जा रहा हूँ, बचाने आ जाना. नहीं जाना पड़ेगा. वो चीज़ हमको सुहाती नहीं, तो फिर हमको कोई बात समझ में आती नहीं. वैसे ही आपने लिखा जाति क्या है, आपने आवागमन की बात करी. किसका आवागमन और किसकी जाति? आप वेदांत के पास जाएंगे तो वहाँ तुरंत आप पर ये प्रश्न दागा जाएगा, किसका आवागमन होगा? आवागमन माने ट्रांसमाइग्रेशन. कौन है जो इस जन्म से दूसरे जन्म में जाएगा या पिछले जन्म से इस जन्म में आया? किसका आवागमन? आज पहले कुछ समझने से आपके फेस पे ग्लो आ गया, ऐसा कुछ नहीं है. जलने जा भाई. Let's float. Dude, come on, Ronit. Come on. Why do we gotta stick to this one thing? We got something we can engage in right now. Seriously, एक story लिख रहा हूँ. Please read it genuinely. Sure. इसी तरह से किसकी जाति? Because I'm saying this because when we're trying to engage in something, and now I feel like I should read all the chats, right? I feel like that because तुम लोग chat लिख रहे हो and it's difficult to do that. Not difficult, but it takes effort and you're doing something, going out of your way to do. However, when I'm trying to engage in something, it takes it away from that. So इसलिए otherwise I'm just gonna start ignoring that and I don't want to do that. मतलब सूची उपनिषद है, उसमें जो शिष्य गुरु से पूछता है कि जाति के बारे में कुछ बताइए, कास्ट. वो कहते हैं किसकी जाति? जाति बताओ तो किसकी? शरीर सबका एक जैसा होता है और आत्मा की कोई जाति होती नहीं, तो किसकी जाति? तो शरीर और आत्मा के अलावा एक ही चीज होती है, मन. तो मानिए ये जो जाति चीज है ये बस मानसिक है, माने काल्पनिक है, इसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है. जब आप मुक्ति की बात करते हो तो फिर स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है. किसकी मुक्ति? जैसे आपने पूछा किसकी मुक्ति, अब आपको अपने भीतर जाके पूछना पड़ेगा कि बंधन में है कौन, क्योंकि लिबरेट तो आप उसी को करोगे ना जो बॉन्डेज में हो. तो कौन है मेरे भीतर जो बंधन में है? ये वेदांत का तरीका है. इतनी शार्प इंक्वायरी और कुछ नहीं. वो नहीं कहेगा आप इस बात को मानो, इस कहानी में यकीन करो, ऐसा है वैसा है, ये कुछ भी नहीं. वहां पर ये सवाल है बार बार तुम कौन हो, हम. किसकी मुक्ति? लिबरेशन फॉर हुम? I don't know if Acharya Prashant is married or not. मैं तो पहली बार देख रहा हूँ यार. Missed my chat. Oh, I'm so sorry man. Let me see. I agree that he does a poor job at explaining it and putting forward his points. Though I think he should be able to. I think he should be appreciated for directing people away from tantrics, superstition, etc. Sure. मतलब I have nothing against it. विंद्रा ये तो नीलेश के बारे में बोल गया I guess. कौन? क्या बोला? क्या? What did I miss? I am married. Okay, sir. What did I miss? भाई मेरी एक फ्रेंड है जो पहले स्कूल में थी साथ. देन इन लॉकडाउन टाइम हमारी साइंस की ऑनलाइन क्लास लगती थी जिसमें वो, मैं और मेरा दोस्त आदित्य साथ अटेंड करते थे. सो आफ्टर 10th, ओके, हाँ, ज़्यादा फूडी होना स्पिरिचुअलिटी का रूल को तोड़ता है. Alright. And then you ask yourself, what within me is in bondage? And that leads you to the fundamental question of your identity. आप वही कौन? जो आप हो वही बॉन्डेज में है. और फिर व्यक्ति बिल्कुल प्यूरिफाई हो जाता है, क्योंकि आपकी फंडामेंटल आइडेंटिटी से ही जब गंदगी हटा दी गई तो आप गंदे बड़े कैसे लोगे? बाकी सब बाहर की गंदगियां बाहर रह जाएंगी, आप पर असर नहीं कर पाएंगी. इन्हीं बातों को अगर कोई समझ ले तो वो बहुत सारी बेकार की बिलीफ से मुक्त हो जाएगा और उसकी जिंदगी दूसरी हो जाएगी. असल में किसी भी आदमी की जिंदगी में अगर सफरिंग है, सुनने में शायद आपको विचित्र लगे, लेकिन अगर कहीं भी किसी की जिंदगी में आप सफरिंग पाओ तो उसका मूल कारण स्पिरिचुअल इग्नोरेंस ही है और कोई दूसरा कारण नहीं होता है. हम कहना चाहते हैं कि देयर आर मटेरियल रीजंस, ये सब बता के अच्छा लगता है. हम बोलना चाहते हैं देयर आर एक्सीडेंटल रीजंस. हम कहते हैं नहीं सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर मेरे पैसे लुट गए इसलिए मैं दुख में हूं. हाँ, ये कोविड आ गया, या कि मेरी पत्नी चली गई मैं इसलिए भी दुख में हूं. ये
आफ्टर टेंथ में 2 साल बाद बात हुई, उससे 4 महीने पहले, एंड अब रोज़ होती है। अच्छी फ्रेंडशिप बिल्ड हुई है एंड शी इज़ ड्रीमिंग टू बिकम IITian एंड अभी JEE का एग्ज़ाम भी दिया है, एक और होगा अभी। बट नीलेश, आपको क्या लगता है, सपनों में एक्साइटेड होने की कोई एल्गोरिदम कनेक्शन है या सिर्फ एक वर्चुअल कोइंसिडेंस? सेकंड वन। ये सब बातें सतही हैं। मूल में जो बात है वो ये है कि किसी को भी दुख सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि वो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक होना हमारे अस्तित्व की, हमारी चेतना की मूलभूत मांग है। अगर आप आध्यात्मिक नहीं है तो आप दुखी होंगे ही होंगे। I don't think लोग इतना centered towards living a half-hearted life. I think either they convince themselves that it's a great life, or they want to do the 3 days. जैसे Friday, Saturday, Sunday वो कहाँ घूमने जाते थे, अभी spirituality की तरफ आते हैं। तो मेरी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जवाब दे रही है। आई एम गोना गो स्लीप नाउ, टेक केयर ऑफ इट, गुड नाइट विवेक, टेक केयर ब्रो। यूनिक हजरती, भाई अगर उसका IIT क्रैक हो गया तो तेरा कार्ड थी। वो लोग कैसे रिलीफ पा सकते हैं spirituality से? देखिए, जब भीतरी मैकेनिज्म एकदम एक्लेमेटाइज हो गया हो, हमारे पास ना ये बड़ी एक दुखद दुर्भाग्यपूर्ण ताकत होती है एज ह्यूमन बीइंग्स। हमारा माहौल जैसा भी होता है हम उसे एडजस्ट कर ले जाते हैं। तो हमें फिर ये लगना बंद हो जाता है कि कहीं कोई गड़बड़ चल रही है। हमारी जैसी जिंदगी चल रही होती है, हम उसी में पूरे तरीके से खप जाते हैं, उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। तो उस समय पर तो ये जरूरी है कि As if I had an intellectual capacity to begin with. Lol, good night bro, take care, none of us do. भाई बस एक पेरेंट्स उसको बहुत रिमोट वेट करते हैं। सोचो भाई, इवन ये भी बोल चुके हैं कि तेरी जैसी औलाद नहीं होनी चाहिए, तुझसे कुछ नहीं होगा। ब्रो, शी इज सफरिंग टू मच। रोहित भाई, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। आचार्य प्रशांत, आई एम गोना फकिंग टाइम आउट योर ब्लॉक यू if you don't stop spamming. Honestly, I'm gonna do that. Rohit. या तो आपको जिंदगी कोई झटका दे दे और बता दे कि देखो तुम कितना गलत जी रहे थे, कितने गम में जी रहे थे, या फिर आपको ऐसी कंपनी मिल जाए, ऐसी संगति मिल जाए जहां आपको झोल करके जलाया जाए कि भाई साहब आपको लग रहा है कि आप जगे हुए हो, आप जान रहे हो, पर वास्तव में आप सिर्फ सपने ले रहे हो। उठो। जिंदगी ठोकर देती है अगर, तो कई बार बड़ी निर्मम ठोकर दे देती है। तो वो मैं चाहता नहीं हूं कि मिले किसी को। और जिंदगी जब निर्मम ठोकर नहीं देती, छोटी मोटी ठोकर देती है, तो हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, हम उसको झेल ले जाते हैं। और जो आधुनिक युग है इसमें तो शॉक एब्जॉर्बर्स बहुत ही बढ़ गए हैं। हर तरह का इंश्योरेंस है, फॉलबैक मैकेनिज्म्स है। तो आपको फाइनेंशियल शॉक लगाओ, मेडिकल शॉक लगाओ, रिलेशनशिप में शॉक लगाओ। मतलब अमेरिकन ने तो बंकर भी खोद लिए, न्यूक्लियर वॉर होगा, उससे भी जाके छुप जाएंगे। तो हमने हर तरीके से सिक्योरिटी का प्रबंध कर लिया। अनलेस एन एस्टेरॉइड एक्चुअली कम्स एंड हिट्स अस, फॉर प्रीटी मच एवरीथिंग एल्स वी हैव अ फॉलबैक ऑप्शन। तो इंतजार नहीं करना चाहिए कि जिंदगी इतनी बड़ी ठोकर दे कि उसके सामने हमारे सारे Have you watched the video of this? नहीं यार, मैंने देखी। सिक्योरिटी मेजर्स फेल कर जाए, क्योंकि अगर जिंदगी इतनी बड़ी ठोकर दे दी तो शायद हम मर ही जाएंगे, या शायद हम पागल हो जाएंगे। सुधार नहीं होगा, पागलपन मिल जाएगा। तो बेहतर तो ये है कि बंदा खुद ही सुधर जाए। बंदा खुद ही सुधरे कैसे? बंदा तो हो गया पूरे तरीके से अभ्यस्त, बंदा तो अडैप्ट कर गया अपने एनवायरनमेंट से, उसने अपनी संगति वैसी कर ली, उसके चारों लोग भी वैसे आ गए, उसके ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। तो उसको ये इंपेटस ही कहां से मिलेगा कि मुझे बदलना चाहिए? कहां से मिलेगा? फिर उसके लिए कहते हैं कि या तो ग्रंथ या फिर गुरु। गुरुओं का भरोसा नहीं, तो ग्रंथ सबसे अच्छे तरीके हैं। हमें आज के युग में बहुत आसानी से टॉप नॉच स्पिरिचुअल लिटरेचर अवेलेबल है, और अगर हम आज भी उसको मेरी ईगो की हत्या कर दी। थैंक यू, अरे धन्यवाद। उसकी कोई माफी नहीं है। What would you recommend for people who are interested in living with a philosophy? It depends on the orientation of the person. लेकिन जो हिंदी पढ़ते होंगे, अगर कोई हिंदी समझ सकता है तो उसको तो शुरू करने के लिए संत कबीर का जो साहित्य है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत पिडेंटिक है, आम आदमी की भाषा है। कोई आपको उसके कॉन्सेप्चुअल ट्रेनिंग नहीं चाहिए पहले से, कोई एलिजिबिलिटी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो आप में जो फंडामेंटल्स हैं स्पिरिचुअलिटी के वो इंस्टॉल कर देंगे। Not only that, Harsh, सेम थिंग जो राज से बात हो रही थी। If you have something else in your mind more than friendship, please make it clear to her. Please talk to her. If you do, if you don't, it's fine. If you have something else in your mind, tell her, okay, look, this is what I'm looking for with you. Are you on the same page or not? Okay? तो वहाँ से शुरू कर सकते हो, फिर तो आपको ले ही जाएंगे, फिर वो आपको और आगे ले जाएंगे। और जो लोग थोड़ा समझने में ज़्यादा रुचि रखते हैं उनसे मैं कहता हूँ कि आप उपनिषदों से शुरू अमित, सेकंड वन करो या भगवद गीता से शुरू कर लो। Just as you have research in the external field, similarly the scriptures. I'll get to that. भाई वो पूरी 11th and 12th में कल्प वृक्ष गई है, 12 to 15 आवर्स उधर रहती थी। सोचो, सुबह से रात स्टिल पेरेंट्स ऐसा बोले, बट दुख तो होता है। एंड उसका JEE का फर्स्ट पेपर ही था अभी, वो अच्छा नहीं हुआ। Alright, I mean, if you well, be the best friend you can be. If that's all in your mind, if you have something else in your mind, you need to talk to her. One advice to you, Nilu, when I start spamming, then close your eyes. No, it's easier to put you on timeout. I'm right, bhai, college में गई. Are outputs of deep internal research. There's something in his mind. अपने लौंडे दोस्तों की प्रॉब्लम तो कभी डिस्कस नहीं की उसने। आदित्य के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है क्या? नाइस वन, गुड वन जेफरी। अरे ओ
वैसे इंटेंशंस हैं ही नहीं, मेरी बहन जैसी है वो, अच्छे दोस्त हैं भाई, मेरे को कोई फीलिंग्स नहीं है। अरे मैं बस इसीलिए बोल रहा हूँ कि कैसी सफरिंग हो रही है वो बुरा है। ट्रू ट्रू ट्रू। हर जगह फालतू में रिलेशनशिप मत बना दिया करो। भाई मैं कोई रिलेशनशिप नहीं बना रहा। आज हमारी यही बात हो रही थी, बहुत से लॉन्डो लपाड़ों को अगर फीलिंग्स होती भी ना, वो बोलते नहीं है, ठीक है। एंड दैट्स हाउ दे एंटर फ्रेंड जोन विलिंगली। और जो लोग कहते हैं मेरे फ्रेंड जोन में डाल दे, डूड फक ऑफ, यू कैन जस्ट गेट आउट ऑफ इट लाइक बीइंग लाइक ऑलराइट, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ फ्रेंडशिप। बट बहुत सारे लॉन्डे आर सो इनसिक्योर टू गेट अवे फ्रॉम द गर्ल दैट इन देयर माइंड इट्स लाइक, ओह I would rather have you as a friend than not have you at all. But also, I'll hate you. Why do you use me as your friend? You know, I love you. That's horrible. You feel awful when you're going in that. So, इसलिए just be as clear as soon as you can. That's why I said if you have something like that, ठीक है? मैं जा रहा हूँ MLM ज्वाइन करने। हर जगह फालतू में। ओके, जब ऐसा तो मेरी बात कर दे, फिर अपनी फ्रेंड करा दे, फिर अपनी फ्रेंड से। देखो जिसके साथ थी फीलिंग उसका बता के पछता चुकता हुआ हूँ 2 बार। अच्छा, There have been generations and generations of people who have bothered my ex tried to friend zone me after 3 years of relationship. What? to go deep within themselves, observe their mind, observe their tendencies, emotions, actions, and the entire world. They have worked really hard. They have observed, they have meditated, they have thought deeply, and then they have presented their findings in these documents to you. It has taken centuries for हर्ष मेरे भाई, चलो रहा थोड़ा सा, चलो रहा आराम से। example, for the Upanishads to take shape. The Upanishads didn't get written in a day or in a month. The Upanishads are the output of, the summit of a Vedic process that continued for several centuries. And the Upanishads remained a work in progress for very long. So they are research documents that come from a process of deep honesty and patience and commitment to the truth. तो ये बंदे पे निर्भर करता है। जो लोग और ज्यादा सेरिब्रल होते हैं उनसे मैं कहता हूँ ज़ेन क्वांस, आप क्वांस शुरू कर लो, वो आपको सीधे यहाँ पर ही सीधे हेडशॉट ऐसा झटका देते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाता है। Consider this koan illustrating the practice of. Yes, he told me he wants to be friends with me again. He misses us, and then he ghosted, and I think he's dead, I guess. Oh my God, chill. What is God? No attachment. 2 monks, Tanzen and Aikido, are traveling together down a muddy road. Ahead, they see an attractive traveler, unable to cross the muddy path. Tanzen politely offers his help, carrying the traveler on his back across the street and placing her down without a word. Aikido was shocked. According to monastic law, monks were not supposed to go near women, let alone touch a beautiful stranger. After miles of walking, Aikido could no longer restrain himself. How could you carry Yo, Aman, क्या हाल है? that woman? Tanzen smiled. I left the traveler there. Are you still carrying her? Like all koans, this story has numerous interpretations. But one popular reading suggests that despite never having physically carried the traveler, Aikido broke monastic law by mentally clinging to the woman. Ron, chill. Guys, chill. जो आज हमें पूरा लिटरेचर उपलब्ध है उसकी रेंज बहुत ज़बरदस्त है। सवाल इसका नहीं है कि क्या पढ़ूं, सवाल इसका है कि पढ़ने की नीयत भी है क्या। अगर पढ़ने की नीयत है तो आपके अपने अनुकूल किताब मिल जाएगी और उसमें बहुत मजा आता है। इट्स नॉट अ ड्यूटी ऑफ एनी काइंड, इट्स अ डिलाइट। सदगुरु की पहचान क्या है वो छोड़ दो, सुनने की आदत डाल दो। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर कोट। हम सदगुरु की पहचान में ज्यादा बिजी है। देखिए Harsh and Torrent, you both of you gotta chill. इतना पर्सनल क्यों रहता है तुम में? And do you guys have no सेंस ऑफ काम? आज का टॉपिक अभी तो हम आचार्य प्रशांत देख रहे हैं जी, बस ये ख़त्म करके चलते हैं। एक्चुअली ही स्टिल प्लेइंग बीइंग होस्ट। ऑलराइट, भाई मजाक कर रहे हैं। रोहित भाई तू मजाक कर, बट ही इज़ नॉट जोकिंग ना, दैट्स द होल पॉइंट। हर्ष, आई डोंट वांट टू बी देयर गाय, बट इट्स फक ऑफ जेफरी, फक ऑफ। टॉपिक जा रहा है, फक ऑफ हर्ष। मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि इससे पहले कि हम अपनी बात कहें, बेहतर होगा कि एक बार को हम समझ तो लें कि जिन्होंने पहले कहा है उन्होंने क्या कहा है। मैं उनसे इन्फ्लुएंस हो जाने के लिए नहीं कह रहा, मैं उनका फॉलोअर बन जाने के लिए भी नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि इंसान के काम के किसी भी क्षेत्र में हम ये जानना चाहते हैं ना कि हमसे पहले वालों ने क्या करा है। ये हमने नहीं बनाया, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आप साइंस की किताब पढ़ते हो, उसमें यही तो लिखा होता है कि आपसे पहले वाले लोगों ने जो पूरी बॉडी ऑफ नॉलेज है वो क्या इकट्ठा करी है, और वो करने के बाद आप एक अच्छे रिसर्चर बनते हो। और हो सकता है कि आप खुद एक नया नॉलेज जनरेट कर लो, लेकिन आप कहो कि मैं रिसर्चर हूँ, मैं नया नॉलेज जनरेट करना चाहता हूँ और मुझे बिल्कुल पता नहीं कि मुझसे पहले क्या हुआ है, तो ये बात तो जमेगी नहीं। इसी तरीके से आज के समय में बहुत जरूरी है कि हम पहले एक बार देख तो लें कि जो पीछे वाले लोग हैं वो बोल क्या गए हैं, निष्पक्ष तरीके से देख लें, न्यूट्रल होकर के, उसमें पार्टीशन होने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें ये ताकत आती है, काबिलियत आती है कि हम अपनी सच्चाई को भी बयान कर सकें, क्योंकि फिर हमें पता होगा कि यही सच्चाई है। नहीं तो खतरा क्या होता है कुणाल, कि आप जब कहते हो कि मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ निडर होकर के, आपको तो पता भी नहीं होता कि आपकी अपनी बात है ही नहीं।
अपना क्या है, मेरा क्या है, मैं क्या है, उसी को तो आत्मा कहते हैं ना। वेदांत उसी में जाता है, ये जानने के लिए कि वास्तव में मेरा क्या है। और जब आप जान जाते हो कि आपका क्या है, कहाँ जा रहे भाई? ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, मजाक चल रही। तो उस जानने के साथ ही वो निडरता भी आ जाती है जो आपको बिल्कुल मुक्त कर देती है अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए। एक बार मैं जान गया कि मैं हूं कौन, नकली क्या है, और नकली को मैं अलग करने के लिए तैयार हो गया। जो वास्तव में मेरा है उस पर मेरी अब जाकर के नजर थम गई। अब मैं बोलूंगा, मैं अपनी बात कहूंगा, लेकिन उतना आसान नहीं होता। उस बिंदु तक आने के लिए पहले हमें उनको पढ़ना पड़ेगा जिन्होंने पहले कुछ बातें जानी हैं, बताई हैं। शायद हम डरते हैं कि जो पहले वालों ने बातें कही हैं हमने वो जान ली, पढ़ ली, तो ये एक मेंटल स्लेवरी हो जाएगी, या इससे हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो इंपीड हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। थॉट प्रोसेस तो हमारा जन्म से ही इंपीडेड है। जिसको हम फ्री थॉट कहते हैं वो वास्तव में कंडीशन थॉट है, वो जन्म से ही ऐसा है। जिनको मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूं उनको पढ़ने से वो थॉट फ्री हो जाता है। और हम उल्टी गंगा बातें, हम सोचते हैं मैं फ्री हूं, लेकिन अगर मैं गीता पढ़ लूंगा तो मैं एनस्लेव हो जाऊंगा। बात उल्टी है। स्लेव तो हम बचपन से हैं, गीता पढ़ लेंगे तो फ्रीडम आ जाएगी, क्योंकि गीता के माध्यम से आप कृष्ण को ही फॉलो करने लग जाते हैं। कृष्ण आपको अपने तक ले जाते हैं, आप कौन है। गीता के माध्यम से आपको पता चलता है कि आप जिसको मैं बोलते हो वो नकली है, तो नकली में से आपको फ्रीडम मिल जाती है। एंड दैट्स व्हेन यू राइज एज एन ऑथेंटिक। You see, Jeffrey, I want you to put your attention on this as well. Do you know what I did last night? I don't. संदीप को कुछ काम नहीं है यार। मैं आचार्य प्रशांत को नहीं जानता था, उसने मेन स्ट्रीम मीडिया, आई हेट संदीप। अराउंड स्पेस क्यों दे रहे हो, पूरा लिख दो। सो हाँ जेफरी, लिसन टू दिस। जान ली, पढ़ ली, तो ये एक मेंटल स्लेवरी हो जाएगी, या इससे हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो इंपीड हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। थॉट प्रोसेस तो हमारा जन्म से ही इंपीडेड है। जिसको हम फ्री थॉट कहते हैं वो वास्तव में कंडीशन थॉट है, वो जन्म से ही ऐसा है। जिनको मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूं उनको पढ़ने से वो थॉट फ्री हो जाता है। और हम उल्टी गंगा बातें, हम सोचते हैं मैं फ्री हूं, लेकिन अगर मैं गीता पढ़ लूंगा तो मैं एनस्लेव हो जाऊंगा। बात उल्टी है। स्लेव तो हम बचपन से हैं, गीता पढ़ लेंगे तो कुछ फ्रीडम आ जाएगी, क्योंकि गीता के माध्यम से आप कृष्ण को ही फॉलो करने लग जाते हैं। कृष्ण आपको अपने तक ले जाते हैं, आप कौन है। गीता के माध्यम से आपको पता चलता है कि आप जिसको मैं बोलते हो वो नकली है। You see, it's exactly what I'm saying here. See, जिसको मैं बोलता हूँ, this material world, this ego, this is exactly what he's talking about. And when I was saying, Krishna is talking about as this, the eternal self, or whatever you want to call it, right? The unified field, the infinite field. Krishna was talking from this perspective, and we see ourselves in this perspective as the ego, as the mind, as whatever this. तो जिसको मैं समझता हूँ, right? ये क्या बनाया रे? So I think Harsh, it might make sense to you. Sorry, Harsh, कह रहा हूँ. Geoffrey, it might make sense to you now. Because you had the question, which I think is a good question. It's a very fair question. Are we giving too much leeway to religion? But this is exactly what he's talking about right now. Krishna from the perspective of the unifying field, and you or Arjun as from the perspective of the ego. That is the main interpretation. बात उल्टी है। स्लेव तो हम बचपन से हैं, गीता पढ़ लेंगे तो कुछ फ्रीडम आ जाएगी, क्योंकि गीता के माध्यम से आप कृष्ण को ही फॉलो करने लग जाते हैं। कृष्ण आपको अपने तक ले जाते हैं, आप कौन है। गीता के माध्यम से आपको पता चलता है कि आप जिसको मैं बोलते हो वो नकली है, तो नकली नहीं जेल में डाल। चिल तो में से आपको फ्रीडम मिल जाती है। एंड दैट्स व्हेन यू राइज एज एन ऑथेंटिक एंड फियरलेस एंटिटी। दैट्स स्पिरिचुअलिटी। I have to admit that I have neither read the Gita, nor the Vedas, nor the Upanishads, not even the Yoga Sutra. I've never studied anything. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। I am not only against religion, spiritualism, which is the debris of religion. I am. Anyway, भाई, तो तुझे सिनेमाटोग्राफर समझता था, तो I am against faith. Okay, by the way, चलो, I'm done with this. I'm done with today's stream. एक वो आया था कि रिजगल ने पूछा था कि are you an atheist? I'm atheist in the true sense of the word, but I'm more inclined to have faith. And God, मैं मानते हूँ, God में मानना is not the opposite of atheism. Atheism means being agnostic. Actually, it is agnostic. Being atheism and being agnostic are not two very different things. So when you theology is the study of religion, इन सारी चीज़, okay? Atheist मतलब I'm जैसे कुछ morality होती है, right? कुछ लोग कहते हैं ओ गे होना moral है, immoral है, गे होना amoral है. It has nothing to do with morality, right? It's not moral or immoral. So atheist is not for or against. Atheist is I'm stepping back from it. So I'm atheist in that sense, but I have a little more faith than the traditional atheist. But the issue is जो ज़्यादातर atheist लोग हैं, they are now anti-religion, anti-tradition, anti-God. भाई प्लीज चैट पढ़ो। मेरे लिए कंट्रोवर्सी, शी सेड बॉर्डर वर्कर्स से बेटर है ओनली फैंस। आई हर्ड दैट। बहुत पुरानी न्यूज़ है यार। तो देखो मेरे गॉड का परेश रावल है। भाई प्लीज़ चैट पढ़ो भाई, पढ़े। चलो गाइस, गुड फॉर टुडे। कल करते हैं, कल देखते हैं बाकी कुछ।
Okay, थक गया मैं, and my fucking shoulder is fucked as well. Same time, same जगह. Alright, guys. I did not say it's immoral. Atheists are atheists because they believe God exists technically. Lol. Atheists are atheists because they. Wait, what? That doesn't make any sense. Hold on. That doesn't make any sense. Hold on. What do you mean? Atheists are atheists because they believe God exists technically. What do you mean? Anyways, I'll make my point clear. When someone says, okay, I'm an atheist, they're usually opposing the idea of God. Alright? So, for example, morality वाला मैंने example दिया था because I wanted to explain where the word atheist come from. It is related to the word amoral. कोई चीज़ें अच्छी होती हैं इनको moral कहते हैं, कोई चीज़ें बुरी होती हैं इनको हम immoral कहते हैं. Amoral is जो ना अच्छी है ना बुरी है. तो atheism would be कि ना तो I am with God nor against God, right? Which is अगर belief के sense में देखा जाए तो that's more agnostic idea. लेकिन however when people say the word atheist now they think oh this person is against God. So that's what I was explaining by that. Anyways, guys, I am believing God. All right, guys, take care. Good night. See you tomorrow, same time, same jagah, right? Take care. All right. Good night. See y'all. Bye.